तो पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं कि लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। मई के महीने के अंदर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स निकाला था। लोगों ने बहुत पसंद किया था। अब मुझे लगता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आगे पहुंच गई है दुनिया। अब दुनिया जीपीटी की तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बेसिक स्किल है जो सबके पास होना चाहिए। तो हम उस कोर्स को कंप्लीटली फ्री कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप फीस देना चाहते हो, नीचे थैंक्स के थ्रू आप फीस दे सकते हैं। बाकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आप एंजॉय करो। और जिन्होंने भी हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स खरीद रखा था, डोंट वरी, अभी आपके लिए और वीडियोस अनलॉक होगी। तो जीपीटी बनाने के ऊपर, जीपीटी को मोनेटाइज करने के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। जैसे ही होगा आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर आपने कोर्स खरीदा नहीं है तो आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। मतलब मान के चलो 80% ऑफ द कोर्स हमने फ्री कर दिया है यूट्यूब के ऊपर। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाता हूं लपास के नाम से, पिछले 12-13 सालों से। और पिछले 5-6 सालों से मैं प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूं। प्रॉम्प्टिंग हम अपने काम के अंदर यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की एड्स क्रिएट करने के लिए, लैंडिंग पेजेस क्रिएट करने के लिए। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से आप प्रॉम्प्टिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैंने बहुत सारे फ्रेमवर्क्स कवर किए हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया किस तरीके से आप किसी भी बॉट से क्वेश्चन पूछ सकते हो और उससे आंसर निकलवा सकते हो। तो सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल को समझते हैं, ये होता क्या है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब हुआ हमने कंप्यूटर को बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज दे दी। ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है। अब कंप्यूटर को इतना सारा कुछ नॉलेज हो गई है तो आप कंप्यूटर से कुछ भी पूछ के आंसर निकाल सकते हैं। आप इसको समझ सकते हैं एक तरह का गूगल। गूगल को बहुत कुछ पता है। आप गूगल पे सर्च मारते हो, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पर अगर हम गूगल की बात करके चले, वो आपको वेबसाइट के रिजल्ट दिखाता है। पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको डायरेक्टली रिजल्ट बताता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। अब जिस तरीके से गूगल पे कुछ सर्च मारना एक आर्ट है, उसी तरीके से लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कुछ निकलवाना भी एक आर्ट है। अब किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से अगर हमको कोई आंसर निकलवाना है तो हमको एकदम राइट क्वेश्चन पूछना है। अगर हमारा क्वेश्चन इधर से उधर हुआ, उसको बहुत कुछ पता है, वो किसी भी चीज का आंसर कुछ भी दे सकता है। तो जो प्रॉम्प्टिंग होती है, प्रॉम्प्टिंग इन चीजों को आसान करती है कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से अपने बेस्ट रिजल्ट्स निकाल पाए। अब मैं बहुत देर से लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोल रहा हूं, मैं अब सीधा बोलूंगा चैट जीपीटी। तो अगर हम चैट जीपीटी स्पेसिफिकली की बात करके चले तो चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है और कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट इसको ओन करता है। माइक्रोसॉफ्ट अपने टूल्स के अंदर इस चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पर अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, वो है उसको मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म दी गई है। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को डर लगता है कहीं एआई इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि वो ह्यूमन काइंड को ही रिप्लेस कर दे। तो इस चक्कर में उसको जो चैट जीपीटी बनाया जा रहा है, जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाए जा रहे हैं, उनको एक टेम्परेरी मेमोरी दी जा रही है। अब टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या हुआ, ये गजनी वाला सीन हो गया। अभी आपसे कोई मिलेगा, आप उसको जानते हो, आप उससे बात कर रहे हो, अचानक ही थोड़ी देर के बाद जब वो आपसे दोबारा मिलेगा आपको पता ही नहीं वो कौन था। अब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, यही प्रॉम्प्टिंग को सबसे ज्यादा ट्रिकी बनाती है। इसी की वजह से जो प्रॉम्प्टिंग है वो करनी थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। पर टेंशन ना लो, मैंने आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क सिखाए हैं किस तरीके से प्रॉम्प्ट बिल्ड किए जाते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। प्रॉम्प्ट के फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, किस तरीके से प्रॉम्प्ट बिल्ड होता है। सबसे पहले जानते हैं चैट जीपीटी पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं और बेसिक किस तरीके से काम करता है चैट जीपीटी। गूगल पे हमको सर्च मारना है चैट जीपीटी लॉगिन। सबसे ऊपर जो साइट आ रही है उस पर क्लिक करना है। अब ये कह रहा है आपका अगर ओपन एआई का अकाउंट है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी मान के चल रहा हूं आपका ओपन एआई का अकाउंट नहीं है, तो मैं साइन अप करता हूं। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड रख देते हैं, कंटिन्यू। अब हमारी ईमेल आईडी पे जाते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। नाम पूछ रहा है, नंबर मांग रहा है, नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका नंबर व्हाट्सएप पे है या फिर नहीं है, तो मैं अभी के लिए कर रहा हूँ नो। अगर मैं येस करता तो व्हाट्सएप के ऊपर ओटीपी आता, कंटिन्यू। ओटीपी आ रहा है, ओटीपी एंटर कर देते हैं। ओटीपी भरते ही ये चैट जीपीटी लॉगिन हो गया है। अब ये है क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस इंटरफेस को। यहाँ पे आप अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, एंटर मारता हूँ तो मुझे आइडियाज दे देगा। और जब भी मैं कोई चैट शुरू करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक चैट बन जाती है। तो आपके पास में ऑप्शन है इसको एडिट करने का,
और इसको आप कह सकते हैं टेस्टिंग। तो बेसिकली अगर आप इसको ढंग से नाम रखोगे तो आपके चैट जीपीटी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदा आने वाला है इस चीज को लेके। मतलब जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलो, बहुत टाइम हो गया है, बहुत सारे अलग अलग चीजों के ऊपर हमने इसको यूज किया है, तो मेरे पास सारी हिस्ट्री रहती है। कल अगर मुझे ढूंढना हो क्या था क्या नहीं था, अगर मैंने वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा होगा तो मैं ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। अब न्यू चैट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं एक और नई चैट क्रिएट कर सकता हूँ। नीचे आ रहा है अपग्रेड का ऑप्शन, इसको मैं प्रीमियम पे ले जा सकता हूँ। $20 अभी के टाइम पे इसका प्राइस है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूरत नहीं है। मैं बहुत टाइम से फ्री यूज कर रहा हूँ, फिलहाल सब कुछ फ्री में चलता है। कई बार होता है डिले आ जाता है, कई बार आंसर आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर बहुत रेयरली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो जाओ अपना चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाओ, क्योंकि अब आगे जो वीडियोस आने वाली है वो पूरी चैट जीपीटी के ऊपर होने वाली है। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोर्स में, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना। एक टैब के ऊपर वीडियोस खोलो, एक टैब के ऊपर आप चैट जीपीटी खोलो और वहां पे करते चले जाओ। सबसे पहला तरीका है प्रॉम्प्टिंग का, एक कोई क्वेश्चन पूछना और उसका आंसर निकाल लेना। जैसे हम गूगल पे को सर्च मारते हैं कि भाई साहिल खन्ना की एज क्या है, और गूगल हमको आंसर दे देता है। तो ये है सिंगल क्वेश्चन एंड आंसर तरीके का प्रॉम्प्ट। इसी तरीके से चैट जीपीटी से भी हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो हमको उसका आंसर निकाल के दे सकता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अ पेयर ऑफ शूज, मैंने एंटर मारा, अब इसने हमको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है। तो ये जो प्रॉम्प्ट है ये सिंगल क्वेश्चन आंसर वाला प्रॉम्प्ट है। अगर मैं चाहूं तो ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं कि मुझे घर बैठे बताओ किस तरीके से मैं पैसे कमा सकता हूं। अब मैं इस तरीके की प्रॉम्प्ट लिख सकता हूं और ये मुझे इस तरीके का आंसर दे सकता है। तो ये हमको अगर ब्लॉग बनाना है, कुछ भी चीज बनानी है, उसकी हेडिंग जनरेट करने के लिए आता है। अभी हम कोर्स के आगे जब जाएंगे तो हम सारे यूज केसेस समझेंगे डिटेल के अंदर, टेंशन ना लो, मैं भी आपको सिर्फ फ्रेमवर्क्स बता रहा हूं। अगला प्रॉम्प्ट का तरीका है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग। प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग क्या हुआ, एक सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, पहले मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो उसका आंसर दे रहा है, फिर उसके रिगार्डिंग फिर एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर वो उसका आंसर दे रहा है, फिर उसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर वो एक और आंसर दे रहा है। तो बेसिकली हम क्वेश्चन एंड आंसर करके बहुत सारा डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर। अब जैसे कि अगर आप ये एग्जांपल देखो, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट। अगर आप चाहो तो इस पूरे फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो एज इट इज। एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी चाहो। व्हाट आर द फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हेन डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर अ न्यू हेल्थ एंड वेलनेस स्टार्टअप। ये जो डेवलपिंग ये जो भी है, ये हमारा एक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक कीवर्ड डाल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि भाई मार्केटिंग कंसल्टेंट अगर एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाए हेल्थ और वेलनेस स्टार्टअप की तो क्या होगी, तो वो क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करेगा। तो मैंने एंटर मार दिया, तो मुझे बहुत सारे तरीके बता रहा है। आपको टारगेट ऑडियंस समझनी है, ये समझना है, वो समझना है, वो समझना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए टारगेट ऑडियंस ही ले लेते हैं। अब टारगेट ऑडियंस के ऊपर हम एक प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। गिवन द फैक्टर मेंशन हाउ कैन द स्टार्टअप इफेक्टिवली सेगमेंट एंड टारगेट इट ऑडियंस। ठीक है, तो मैंने ऑडियंस को ऊपर एक प्रॉम्प्ट बना के एंटर मार दिया, तो मुझे कुछ कुछ बता रहा है। तो इसी तरीके से सिमिलरली मैं सारी चीजों के साथ कर सकता हूं। तब इसको ऑडियंस के बारे में पता लग गई, तो मैं इससे अपने टारगेटेड मैसेजिंग बनाना चाहता हूं। मान के चलते हैं मुझे मैसेज चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने एक प्रॉम्प्ट का एक फॉर्मूला बना रखा है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। उसके बाद इसने जनरेट करके दे दिया मुझे। अब इसके अंदर से मैंने कोई टॉपिक उठा के एक और क्वेश्चन पूछ लिया उससे, फिर उसके अंदर से टॉपिक उठा के मैंने कोई और क्वेश्चन पूछ लिया उससे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके आगे एक और प्रॉम्प्ट डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने उसको कहा मेरे को मार्केटिंग कैंपेन बना के दे, मैंने एंटर मार दिया, तो मुझे वो कैंपेन बना के दे रहा है। तो उसने मुझे चीजें समझा दी है कुछ कुछ। अब मैं फिर आगे कुछ और लिख देता हूँ। अब मैंने उसको कहा कि सारी की सारी जो भी तूने इनसाइट गैदर करी है, तो एक मार्केटिंग कंसल्टेंट की तरह एक्ट कर और मुझे एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बना के दे, और जो भी मुझे आउटपुट दे रहा है ना, तो ऑर्गेनाइज तरीके से दे, ऐसे मत। तो आप देख सकते हैं पूरी मुझे कैंपेन बना के दे रहा है। तो ये है भाई एडवांस लेवल ऑफ प्रॉम्प्टिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक सीक्वेंस दे रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन पूछा, फिर उसका आंसर आया, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर उसका आंसर आया। पर मैंने क्या किया, मैंने इसको भी एक प्रो लेवल के ऊपर ले गया। तो मैंने क्या किया, पहले उससे क्वेश्चन पूछा, उससे आंसर लेने दिया, उसको क्वेश्चन पूछा, उसी से आंसर लेने दिया। तो अब मेरे को कुछ चीजें पता है। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूं कुछ टाइम से, तो मुझे मार्केटिंग की समझ है। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने मुझे इनपुट दिए, मेरे लिए जो सबसे रेलेवेंट चीज थी मैंने उसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा, फिर उसके पास इनपुट आया, फिर मेरे को लगा कि ये भटक रहा है, तो मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा। अब उसके पास में बहुत सारा डेटा आ चुका है। हमने बात करी जो जितने भी मॉडल्स हैं उनके पास में शॉर्ट टर्म मेमोरी है, प्लस उनके पास में इनफाइनाइट नॉलेज है। अगर मैं उसको सीधा कहता कि मेरे लिए एक मार्केटिंग कैंपेन बना के दे इस वाले ब्रांड की, तो वो बना के दे देता।
अगर मैं इस मेथड को फॉलो कर रहा हूं तो मुझसे एग्जैक्ट रिजल्ट मांग सकता हूं। तो देखो ना किस लेवल पे बना के दिया है उसने, मुझे पूरी एक स्ट्रैटेजी बना के दी है। उसने टारगेट ऑडियंस के बारे में बताया है, मैसेजिंग गाइडलाइन बताई है, किस चीज का ध्यान देना है, कैंपेन बनाते वक्त हमको किस चीज का ध्यान देना है, क्या क्या मेजरमेंट मैट्रिक्स होने चाहिए मेरे पास में। तो ये पूरा पूरा डेटा आ गया। अगर अब मैं चाहूं इंडिविजुअली हर चीज के बारे में और पूछ सकता हूं। ये जो प्रॉम्प्टिंग का तरीका है इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग। तो अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करके चलूं, मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग, और मैं बहुत बार इसको यूज करता हूं। और यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग यूज करने के लिए आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। आप उससे क्या करवाना चाहते हो आपको पता होना चाहिए। हवा में तीर नहीं मारने, हवा में भी तीर मार सकते हो अगर आप उससे पूछो कि मुझे बता इसके लिए क्या क्या चीजें कर सकता हूं मैं, वो आपको बता देगा और आप उसके वही सारी चीजें उससे पूछ सकते हैं। पर ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आपको उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होगी थोड़ी सी, जैसे इस प्रॉम्प्ट के अंदर मुझे मार्केटिंग के बारे में नॉलेज थी, तो मैं अच्छा प्रॉम्प्ट बना पाया। अब अगले मेथड की तरफ आते हैं, वो है पर्सोना। अब एग्जांपल के लिए आपको मार्केटिंग नहीं आती है और आप मार्केटिंग का ज्ञान लेना चाहते हो इससे, और आप इससे पूछ के आगे चीजें करना चाहते हो। यहां पे मैं मान के चल रहा हूं आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग के लिए, या फिर आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो आप इन प्रॉम्प्ट्स का यूज कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी को यह बता सकते हैं कि भाई तू इस बंदे की तरह एक्ट कर, तू इसकी तरह एक्ट कर और मुझे बता ये चीज कैसी रहेगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे क्या किया, यू आर अ टैलेंटेड एनालिस्ट एट अ टॉप टियर मार्केट रिसर्च फर्म। तो मुझे पता ही नहीं है मार्केट रिसर्च के बारे में कुछ भी, ठीक है, और मैंने उसको बता भी दिया तू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ा लिखा है, मतलब तेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो मैंने उसको बताया कि भाई मुझे ये बता कि मेरे को कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करे। टॉप एग्जीक्यूटिव की जगह मैं कोई और रोल भी लिख सकता था। उसके आगे मैंने कंपनी का नाम लिखा है, फिर मैंने पूछा है कि ये मुझे बता कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, और प्रायोरिटाइज कर अनकॉमन और एक्सपर्ट एडवाइस से। मैंने एंटर मारा तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस बना के दे दिए। जिस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, जिस चीज के बारे में मेरे को नहीं पता था, मैं उसके बारे में भी इससे रिजल्ट्स निकलवा सकता हूं। तो अगर आप मार्केटिंग का कुछ निकलवाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं एक्ट एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड हेल्प मी क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी फॉर दिस 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 फलाना ढमकाना। और एक बहुत बढ़िया टिप देना चाहूंगा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए तभी हम इन चीजों को कर पाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश खराब भी है डोंट वरी, चैट जीपीटी समझ जाता है। हाँ, पर आपकी इंग्लिश सेंस बनानी चाहिए। आप कुछ बताना चाह रहे हो और आप कुछ और लिख रहे हो तो चैट जीपीटी कुछ और समझ जाएगा, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे आप देखो इसने पूरा पूरा मुझे बता दिया है क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। देखो क्या मस्त चीज है। अब अगले तरीके की तरफ आते हैं। अगला तरीका मैं कई बार अपनी YouTube वीडियोस के टाइटल जनरेट करने के लिए यूज करता हूं। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एग्जाम्पल्स देते हैं। तो एग्जाम्पल मेथड होता क्या है, एग्जाम्पल मेथड में अब चैट जीपीटी को बताते हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप। जैसे मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल देता हूं, गिव मी यूट्यूब आइडिया सिमिलर टू दीज टॉपिक्स। ठीक है, यहां पे 5 वीडियो के मेरे को टॉपिक लिखने हैं। तो मेरे को क्या करना है, यहां पे शिफ्ट दबा के एंटर मारना है और यहां पे 5 टॉपिक लिखने हैं जिसके रिलेटेड मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अपने YouTube चैनल पे जाता हूं या फिर मैं अपने कॉम्पिटिटर के YouTube चैनल के ऊपर जाता हूं। मेरे को विवेक बिंद्रा अच्छे लगते हैं तो मुझे इनके जैसा कुछ कंटेंट बनाना है। देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं वीडियोस में जाऊंगा, मैं वीडियोस के अंदर इनकी सबसे पॉपुलर वीडियोस उठाऊंगा और मैं देखूंगा इनमें से कौन सी रेलेवेंट है मेरी नीश से। ठीक है, तो मुझे एक ये अच्छी लग रही है, मैंने इसको कॉपी मार लिया, पेस्ट मार लिया। चैट जीपीटी जो है वो मल्टी लैंग्वेज मॉडल है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप हिंदी लिख रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो, सब चलेगा, टेंशन ना लो। मैं शिफ्ट दबा के एंटर मार रहा हूं लाइन चेंज करने के लिए। तो मैंने गलती से क्या किया, मैंने 3 ही लिख के एंटर मार दिया। तो मैं चलो 3 पे ही देख लेते हैं 3 पे कैसे कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको कॉपी मार लिया, आगे गया, एंटर मार दिया। ये बता रहा है स्टीव जॉब्स पे बना सकता हूं मैं, जेफ बेजोस पे बना सकता हूँ, महात्मा गांधी बता सकता हूँ, ओपरा पे बना सकता हूँ, वॉरेन बफेट पे बना सकता हूँ। तो इसने मेरे को आइडियाज दे दिए और ये बहुत ही बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। मुझे अपना टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे यूट्यूब पे वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कैरोसेल पोस्ट बनाते हो, रील्स बनाते हो, स्टोरी बनाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पूछ लो इससे। या फिर आपको कोई भी चीज दुनिया के अंदर नहीं समझ में आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये चीज कैसे करनी है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, वो करके दे देगा। अगला प्रॉम्प्टिंग का तरीका है कॉन्टेक्स्ट देना। कॉन्टेक्स्ट देने का मतलब मैंने इसको कहा कि भाई मुझे 5 यूट्यूब ट्रेंडिंग आइडियाज के ऊपर टाइटल बता दे, तो ये कुछ भी बता देगा। अगर मैं इसको बताऊं कि भाई मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, अब मुझे हेल्प कर, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने कॉन्टेक्स्ट रख दिया कि मैं जो चाह रहा हूं मैंने उसको बता दिया।
तो हमेशा मेरा मानना है अगर आप प्रॉम्प्टिंग करना चाहते हो तो आप कॉन्टेक्स्ट का यूज जरूर करो। मतलब चैट जीपीटी को मान के चलो भाई, उसके पास इतना ज्ञान है, उसको पता ही नहीं है उसको आपको क्या आंसर देना है। जब तक आप उसको नहीं बताओगे मुझे इस चीज के रिगार्डिंग कुछ चाहिए, तब तक आपको वो नहीं बताएगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं मेरा चैनल इस बारे में है, मुझे सब वीडियोस आइडियाज दे, प्रायोरिटाइज कर आइडियाज को जो कि अनकॉमन हो और नॉवेल हो। मैंने एंटर मारा तो इसने मुझे कुछ कुछ आइडियाज दे दिए। तो मैं इसी तरीके से और आइडियाज भी इससे निकाल सकता हूं। अब मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से ये भी समझ में आ रहा होगा कि भाई प्रॉम्प्टिंग अगर आपको करनी है तो कॉन्टेक्स्ट रखने का इंपॉर्टेंस क्या है। चलो इसी के अंदर आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि मैंने कहा कि मेरे लिए कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान लाइक मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और ये चीज जरूर इंक्लूड करियो कंपनी के प्रोडक्ट, सर्विस, टारगेट मार्केट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होने वाली है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा है क्योंकि इसको पता होगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है। अब आप D2C लिख दोगे तो उसको नहीं पता लगेगा D2C क्या करती है। आपको यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा मैं ये डैश 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 सोप बेचता हूं, अब मुझे ये चीज बता। अगर आप उसको बताओगे कि भाई मेरे एक ई-कॉमर्स साइट है, मेरे को उसका मार्केटिंग प्लान बना के दे दे, वो नहीं देगा। आपको ये बताना है मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट इस चीज के बारे में है, मेरे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स ये है, अब मुझे ये चीज बता। दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैंने उसको पूरा मुद्दा रख दिया कि मेरे को क्या चाहिए तेरे से भाई। तो यहां पे आप देख सकते हैं पूरी पूरी प्रेजेंटेशन टाइप्स बना के दे दी है इसने मेरे लिए कि क्या क्या मैं कर सकता हूं। अगली चीज है ट्रेनिंग मॉडल, और मेरे को ये सबसे अच्छी चीजों में से एक लगता है। मैं इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करता हूं, मैं बोलूंगा। अब ट्रेनिंग मॉडल क्या है, कई बार क्या होता है आप जो उसको बताना चाह रहे हैं उसको समझा ही नहीं पा रहे, मान के चलते हैं, या फिर आप समझा पा रहे हो पर उसको उस चीज की नॉलेज ही नहीं है। तो अब मैं किस तरीके से उसको अपनी चीजों के बारे में ट्रेन कर सकूं, तो ये बहुत बड़ा हैक है। आपको क्या करना है, आपको यूआरएल डालना है और उससे उस यूआरएल के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेना, वो बता देगा। एग्जांपल देके बताता हूं, दिस इज माय वेबसाइट, मैंने उसको अपनी वेबसाइट का यूआरएल बता दिया है, माय टारगेट ऑडियंस इज बिजनेस ओनर्स। ठीक है, शिफ्ट दबा के फिर एंटर मार के एक और लाइन में गया। अब मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे क्या पूछना है। मैंने कॉन्टेक्स्ट भी रखा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे मैंने उसको बताया मेरी वेबसाइट ये है, मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, और अगेन यहाँ पे अगर बात करके चले मुझे डिजिटल मार्केटिंग की समझ है, इसलिए मैं ये कॉन्टेक्स्ट रख पा रहा हूँ। अगर आपको उस चीज़ की समझ होगी तभी आप उसका कॉन्टेक्स्ट रख पाएंगे, पर अगर आपको उसकी चीज़ की समझ नहीं है तो मैंने आपको एक और तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप रोल प्ले से उस चीज़ की समझ भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, माई टारगेट ऑडियंस इज हेल्प मी क्रिएट few lead magnets for this page। तो मैंने यहाँ पे उससे पूछा कि लीड मैग्नेट बना के दे। अभी ये लीड मैग्नेट क्या होता है, कई वेबसाइट्स के अंदर अपने फॉर्म देखे होंगे, कुछ फ्री दे रहे हैं, इन रिटर्न मैं उससे ले रहा हूँ भाई अपना ईमेल आईडी दे दे, अपना नंबर दे दे। तो चलो एंटर मारते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। मैं मार्केटिंग चेकलिस्ट बना सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया की गाइड बना के दे सकता हूँ, मैं मार्केटिंग ऑडिट चेकलिस्ट दे सकता हूँ, मैं ई बुक दे सकता हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, मैं फ्री मार्केटिंग ऑफर कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें दे सकता है। अभी इसने 4 ही दी है, अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा और मैं इससे इसके आगे पूछूंगा, गिव मी 10 मोर आइडियाज दैट आर यूनिक। अब ये मेरे को और आइडियाज दे देगा। तो यहां पे अगर मैं चाहूं तो मैं इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन डाल सकता हूं, दैट आर यूनिक एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। अगर मैं चाहूं तो इसको इंग्लिश में भी कर सकता हूं, जैसे कि ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट मेमोरी वाला इशू आ गया, उसको समझ में नहीं आया मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं 2 ऑप्शन कर सकता हूं, ट्रांसलेट द अबव लीड मैग्नेट आइडियाज इन इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने एक तो पहले उसको बताया है लीड मैग्नेट आइडियाज के बारे में बात कर रहा हूं जो तूने ऊपर बात करी है, तो उसको भाई मेरे को ट्रांसलेट करके दे। अब ये जो मैंने लीड मैग्नेट की बात करी है ना, दिस इज एंकरिंग। इस चीज को हम कहते हैं एंकर करना। कभी भी आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला इशू है, आप उससे पूछ रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे पास एक तरीका तो ये था कि मैं पूरा कंटेंट कॉपी मारूं, उसको कहूं भाई ट्रांसलेट करके दे, पर मेरे को ऐसा नहीं करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने एंकर का यूज किया। मैंने यहाँ पे ऊपर देखा और मैंने इसके अंदर देखा इसने क्या दिया, यूनिक लीड मैग्नेट आइडियाज। तो मैंने लीड मैग्नेट को एज ए एंकर यूज किया और यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि अभी तक हमने जहां पे भी बात करी है लीड मैग्नेट की कभी बात ही नहीं करी थी। अगर मैंने कोई और चीज यूज करी होती तो मैं उसको भी एज ए एंकर यूज कर सकता था। आगे जाएगा तो मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर समझाऊंगा एंकरिंग कब कब यूज कर सकते हैं। अब इसने हिंदी के अंदर बना के दिया है, अगर हम चाहे तो इससे मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स लिख के इसको इंग्लिश में भी ट्रांसफर करा सकते हैं, क्योंकि ये समझ नहीं पाया, ये इंग्लिश को हिंदी समझ गया है। अब अगले तरीके की तरफ चलते हैं। अगला तरीका भी मैं बहुत बार यूज करता हूं, ये मेरे बहुत सारे कामों को आसान करने के लिए यूज होता है। ये बेसिकली मेथड है टेम्पलेट मेथड।
टेम्पलेट मेथड क्या होता है, हम एक टेम्पलेट क्रिएट करवा लेते हैं इससे और उसके बाद में उससे कुछ भी आउटपुट निकलवाते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, मैंने उसको बताया कि भाई मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा, उसके बाद में तुम मुझके उसका उल्टा बताइयो। यहाँ पे नई चैट के अंदर करके देखते हैं ताकि पुराने वाला कभी हमको दिक्कत ना आए। प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स लिख दूंगा, नीचे लिखते हैं राइट इट इन दिस फॉर्मेट, हेडिंग एक्सप्लेनिंग कैची, हेडिंग एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, इंट्रोडक्शन टॉपिक, सम एग्जाम्पल। ठीक है, इतना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ टॉपिक डाल सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखो इसने लिख के दिया मेरे को, कैची हेडलाइन बना के दी, इंट्रोडक्शन बना के दिया, एग्जाम्पल्स बना के दिए डिजिटल मार्केटिंग का। फिर मैंने प्रोसेस इंजीनियरिंग लिख दिया गलती से, तो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मुझे पूरा पूरा बता रहा है। इसी तरीके से हम कुछ भी आउटपुट ले सकते हैं इससे, इसको अपना एक टेम्पलेट बना के। इसी टेम्पलेट को थोड़ा सा अलग करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, नया चैट बनाते हैं। From now onwards, give me answer in this format. Just tell you a topic. मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मार्केटिंग बना के दे दिया। अब जैसे अगला मैं टॉपिक मेरे को अच्छा लग रहा है बिजनेस ग्रोथ, मैं इसको कॉपी मार लेता हूँ या लिख लेता हूँ। अगला टॉपिक करते हैं बिजनेस ग्रोथ। तो ये है फॉर्मेट का तरीका। तो अगर आप इसको एक बार ट्रेन कर दो, उसके बाद में आप इससे बहुत सारे आउटपुट निकाल सकते हैं। और मुझे पर्सनली ये लेवल बहुत पसंद है। मैं आपको कॉपी राइटिंग सिखाऊंगा, तो कॉपी राइटिंग के अंदर मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, इस टेक्निक का, क्योंकि मुझे पर्सनली ये फॉर्मेट वाला तरीका बहुत मजा आता है इसको यूज करने में। बेसिकली मैं आपको जितने भी प्रॉम्प्टिंग के तरीके बता रहा हूँ ना, उन सबके अलग अलग यूज केसेस है, तो आपको समझना है कि किस टाइम पे कौन सा यूज करना है। मैं भी आपको आगे एग्जांपल भी जब हम चलेंगे ना, तो आपका दिमाग और ज्यादा खुलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, किस किस तरीके से कर सकते हो। अब सबसे आखिरी प्रॉम्प्टिंग का जो मेथड है ना, वो सबसे खतरनाक मेथड है। उसके बाद में आपको कोई प्रॉम्प्टिंग की गाइड नहीं चाहिए होगी जिंदगी के अंदर। कई बार हम देखते हैं लोग बेच रहे हैं 200 प्रॉम्प्टिंग की शीट, 500 की प्रॉम्प्टिंग की शीट, इस चीज के लिए प्रॉम्प्ट क्या बनाए, इस चीज के लिए प्रॉम्प्ट क्या बनाए। आपको पता है प्रॉम्प्ट बनाने का भी प्रॉम्प्ट बना सकते हो। इस फ्रेमवर्क को मैं कहता हूं प्रॉम्प्ट फॉर अ प्रॉम्प्ट। तो यहां पे मैंने इसको बताया, तू एक LLM का और प्रॉम्प्टिंग का एक्सपर्ट है। मतलब LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल और प्रॉम्प्टिंग का एक्सपर्ट है। तुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है एज अ मार्केटर और स्क्रिप्ट राइटर। ठीक है, मेरे लिए भाई एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिख के दे दे। अब मुझे वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं आती है बनानी, मुझे प्रॉम्प्ट भी नहीं बनाना आता, मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता। अब मैं यहाँ पर रोल प्ले कर सकता हूँ, कोई भी चीज बता सकता हूँ और उसको आगे कोई भी कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन रख सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने रोल प्ले किया, मैंने उसको बताया तू एक एक्सपर्ट है इस चीज का, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट रखा, तेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। उसके बाद में मैंने उसको प्रॉम्प्ट बता दिया मुझे क्या चाहिए। तो अब देखो क्या होने वाला है। मैंने एंटर मारा, तो ये पूरा पूरा प्रॉम्प्ट बना के दे दिया, समझ रहे हो। अब इसको तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हो कि मैंने अभी काली लिखा है कि मेरे को यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट बना के दे दे। मैं उसको वॉइस टोन वगैरह भी दे सकता था। और ये वॉइस टोन क्या होता है आगे हम इसको समझेंगे डिटेल के अंदर, ये वॉइस टोन हम कैसे बता सकते हैं। तो बेसिकली मेरा एक बोलने का स्टाइल है, अगर मैं इससे स्क्रिप्ट लिखाऊंगा तो ये कुछ भी लिख के दे देगा मुझे। अगर ये कुछ भी लिख के दे देगा तो मेरा स्टाइल नहीं रह जाएगा ना। तो मैं अपना स्टाइल इसको कैसे बताऊं, वो हम अगले चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको ये सारे प्रॉम्प्ट के फ्रेमवर्क्स आ गए होंगे और आप अपने हिसाब से कोई भी प्रॉम्प्ट बना पाओगे। मैंने कोशिश करी है अपनी जितनी भी लर्निंग थी पूरी जिंदगी की, उसको प्रॉम्प्ट्स के फॉर्मेट के अंदर बांट दूं, ताकि आपको एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, आप कोई भी प्रॉम्प्ट बना पाओगे। तो चलिए कोर्स में आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं प्रॉम्प्टिंग की, कि किस तरीके से हमको एक आइडल प्रॉम्प्ट बनाना चाहिए, क्या चीज हमको करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है आपको स्पेसिफिक होना है। आप जीपीटी से कोई भी चीज अगर जानना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या मैं जानना चाहता हूं। अगर आपको वो चीज नहीं आ रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्रेमवर्क वाली वीडियो देखो और उसके अंदर मैंने समझाया है। अगर आपको नहीं पता कि पूछना क्या है मेरे को, तो आप जीपीटी से वो भी पूछ सकते हो कि आपको क्या पूछना है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पूछना है, तभी आप ढंग से प्रॉम्प्ट्स बिल्ड कर पाओगे। अगली चीज है, ये बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूं, अगर आप अपने करियर में अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में एक चीज ही उससे पूछो करने के लिए। मतलब एक क्वेश्चन पूछो, वो उसका आंसर देगा, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछो, फिर उसका आंसर देगा।
यहाँ पे मैं प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के अंदर प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग का ही यूज करो, मतलब सिंपल टॉपिक के बारे में बात करो, बहुत सारा उसको क्लटरी अलग अलग चीजों के मत लेके जाओ। एक और टिप देना चाहूंगा कि इसमें चैट्स बनाने के ऑप्शन है, आप नई नई चैट बना सकते हो। तो आइडियली अगर आप एक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो उसको एक चैट के अंदर ही सीमित रखो, बार बार एक ही चैट के अंदर अलग अलग क्वेश्चन मत पूछो। क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर दिस ब्रांड, आई एम डूइंग दिस दिस दिस, क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर दिस दिस दिस, राइट द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस दिस दिस, डू दिस दिस दिस। एक ही के अंदर अगर ये मल्टीपल चीजें करोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो भूल जाएगा। अगली टिप, अगर वो भूल जाए तो आप एंकरिंग का यूज कर सकते हैं। एंकरिंग क्या होता है? एंकरिंग में हम बॉट को जो भी चीजें बताते हैं उसको याद कराने के लिए एक वर्ड का यूज कर लेते हैं। तो मैं उसको बता रहा हूं एग्जांपल के लिए कि मेरी कंपनी लपास है, जिसकी टारगेट ऑडियंस ये है, जो कि ये करती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फलाना ढमकाना। बेसिकली मैंने उसको लपास के बारे में ट्रेन कर दिया, ठीक है। अब जब भी मुझे कभी भी लपास के बारे में उससे चाहिए होगा विद इन अ चैट, अगर मैंने चैट बंद कर दी तो वो भूल जाएगा सब कुछ। पर विद इन अ चैट अगर मैं उससे पूछूंगा प्लीज राइट डैश फॉर लपास, तो उसको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। प्लीज डू दिस फॉर लपास, उसको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो एंकरिंग भी एक बहुत अच्छा मेथड है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का इशू है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर, उसको रिजॉल्व करने के लिए अगली एक बहुत बड़ी टिप देना चाहूंगा, जिंदगी बचा लेगी आपकी। वो ये है कि प्लीज इसमें मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, इसके जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसको हमेशा चेक करो। जो भी आपको ये आंसर दे रहा है जरूरी नहीं है उसके फैक्ट्स सही हो, नंबर्स अगर वो कैलकुलेट करके दे रहा है जरूरी नहीं है वो सही हो, ठीक है। तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो चीजें हुई नहीं है पर उसको लगने लग जाता है वो चीजें हुई है। तो इट्स बेटर कि फैक्ट वैक्ट वाली चीजों के ऊपर इसके ऊपर रिलाय मत करो। इसके पास में बहुत सारा ज्ञान है, उससे वो ज्ञान वाली चीजें लेने की कोशिश करो, फैक्ट्स ना लो तो बेटर रहेगा। एक टिप और देना चाहूंगा, कभी भी आप प्रॉम्प्ट कर रहे हो तो उसको एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं कि जैसे कि ये चीज हुई, मुझे ये चीज के बारे में बताओ जैसे कि ये, और जितने कंस्ट्रेंट्स डाल सकते हो उतना अच्छा है। अब ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? मतलब आप कितने फैक्टर्स ऐड कर सकते हो। क्रिएट अ यूट्यूब थंबनेल आइडिया फॉर दिस चैनल, ऑडियंस इज दिस, डैश इज डैश, डैश इज डैश, डैश इज डैश। मतलब आप मल्टीपल उसको पैरामीटर्स दे दे के अपने डेटा को फिल्टर कर पा रहे हो। समझो अभी चैट जीपीटी के पास में दुनिया का सारा ज्ञान है, अब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसको पूरी दुनिया के सारे ज्ञान में से कुछ उठाना है। अगर आप उस पर फिल्टर लगा दोगे, मैं बात कर रहा हूं इस चीज के बारे में, मैं बात कर रहा हूं इस चीज के बारे में, मैं बात कर रहा हूं इस चीज के बारे में, तो उसके पास क्या होगा? जितना ज्ञान होगा वो एकदम लिमिटेड टाइप्स हो जाएगा। अब वो उसके अंदर बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप उसको पूरे ज्ञान के ऊपर करवाओगे तो कई बार वो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं दे पाता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने राइटिंग स्टाइल्स को किस तरीके से हम बना सकते हैं प्रॉम्प्टिंग के अंदर, किस तरीके से चैट जीपीटी जैसे मॉडल से हम जो आउटपुट ले रहे हैं उसको अपने तरीके का कर सकते हैं कि किसी को ऐसा लगे कि मैं ही वो चीज बोल रहा हूं। चैट जीपीटी से किस तरीके से आप अपनी टोन के अंदर अपने तरीके से कंटेंट लिखवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप कौन हो, आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके बोलने के अंदर स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपनी बात करके चलूं तो मैं थोड़ा इनफॉर्मल बोलता हूं, थोड़े जोक्स मारता हूं, थोड़ा फन रहना पसंद करता हूं, ये मेरी पर्सनैलिटी है। इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी होगी कुछ ना कुछ। अब आपको वो पर्सनैलिटी इनको बतानी है कि भाई तू इस तरीके का लिख। पर कहानी ये है कि भाई मुझे पता ही नहीं है मेरी पर्सनालिटी क्या है, किस तरीके से मैं अपनी पर्सनालिटी को समझ सकता हूं। मुझे ये तो समझ में आता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, ह्यूमरस, ये चीजें समझ में आती है, पर मैं और चीजें इसको कैसे समझा सकता हूं। तो चलो पर्सनालिटी को समझते हैं। पर्सनालिटी को समझने के लिए हमने 5 पार्ट में एक पर्सनालिटी को बांटा है। सबसे पहली चीज क्या है? टोन। मेरे बोलने का टोन क्या है? टोन का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत सुरीला बोलता हूं या कुछ भी बोलता हूं। टोन मीन्स मैं फ्रेंडली हूं, मैं ह्यूमरस हूं, मैं प्लेफुल हूं, मतलब मैं फन में बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं वो। तो बहुत सारे टोन के स्टाइल होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं क्या क्या टोन के स्टाइल होते हैं। आपको देखना है कि आपका टोन का स्टाइल क्या है और आपको उसको लिख के रख लेना है फ्यूचर केसेस के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हो 2 नाम आ रहे हैं, तो जैसे फ्रेंडली है और असर्टिव है। फ्रेंडली इज अ पॉजिटिव टोन, असर्टिव मतलब नॉन पॉजिटिव टोन, पर ये बुरा नहीं है। आप जैसे हो वैसे हो, जबरदस्ती अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करने के लिए मत लिखना।
जो भी आपकी पर्सनालिटी है वो करना, या फिर आप जिस टोन में लिखवाना चाहते हो, आप बहुत गुस्से के अंदर बात करते हो पर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट बहुत प्लेफुल रहे, आप कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे हिसाब से टोन्स 6 फैक्टर्स के अंदर ही काम करती है। आप देखो इन 6 फैक्टर्स में से आप क्या क्या हो और उन सबको हाईलाइट करके लिख लो बस। अगला है रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर मतलब सामने वाला आपको किस तरीके से अपने दिमाग में रजिस्टर करता है। यहाँ पे ये हम फन लविंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो फॉर्मल रहता है, इनफॉर्मल रहता है, प्रोफेशनल रहता है, क्या रहता है। बेसिकली हम इस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 3 तरीके की पर्सनालिटी है, इसके भी 2 साइड्स है। आप अगेन देखो कि आपकी पर्सनालिटी किस चीज़ के अंदर है, या फिर आप जो कंटेंट लिखवाना चाहते हो वो किसके अंदर है। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये हम क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। जब हम क्लाइंट की ब्रांडिंग करते हैं तो हम क्लाइंट से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुम्हारी टोन क्या है, तुम्हारा रजिस्टर क्या है, तुम्हारा ये क्या है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्लाइंट किस टाइप का है, उसकी सोच क्या है, उसकी विजन क्या है। बेसिकली क्या होता है, हम क्लाइंट से ये पूछते हैं कि तुम्हारी ब्रांड की टोन क्या है। कई बार क्या होता है, ब्रांड की टोन कुछ और होती है, क्लाइंट की टोन कुछ और होती है। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये टोन ये बात नहीं कर रहा हूँ, टोन मतलब उसके राइटिंग स्टाइल किस तरीके का है। क्योंकि हम उनकी अगर वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट डाल रहे हैं, तो उस कंटेंट से भी वो वाली फील आनी चाहिए जो एक्चुअली उनका ब्रांड रिप्रेजेंट करता है। अगली चीज है स्टाइल। अब ये स्टाइल कपड़ों की बात नहीं कर रहा, किस तरीके तुम्हारे कपड़े पहनते हो, पर यहाँ पे हम स्टाइल बात कर रहे हैं किस तरीके की वो स्टाइल में जिंदगी जीता है, या फिर किस तरीके के स्टाइल के अंदर कोई कंटेंट लिखता है। तो यहाँ पे हमने 10 फैक्टर्स के अंदर बांटा है स्टाइल को। अगेन आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप किस स्टाइल के अंदर लाई करते हो। 2 साइड ऑफ स्टाइल्स है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट इज पॉजिटिव, राइट इज नेगेटिव। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव नेगेटिव में मत घुसना, आप ये देखना कि आप क्या हो। मैं अपनी बात करके चलता हूं तो मैं मुंहफट हूं, मैं एकदम डायरेक्ट बंदा हूं, मैं सीधा मुंह पे बोलता हूं। अगर इस चीज को देखा जाए तो दिस इज बुरा, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर अच्छा नहीं माना जाता इस लोगों को, क्योंकि सीधा मुंह पे बोल देते हैं, पर मैं हूं ऐसा। तो इस तरीके से आपको भी देखना है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। ये आपकी पर्सनालिटी, या फिर आप ले सकते हो आपके क्लाइंट की पर्सनालिटी, या फिर आप ले सकते हो अपने ब्रांड की पर्सनालिटी। इसमें अगली चीज होती है एटीट्यूड। अब आपका जिंदगी को लेके एटीट्यूड कैसा है, मतलब लोग कहते हैं ना भाई इसमें बहुत अकड़ है, ये बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है। तो वो एटीट्यूड क्या होता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं अप्रोचेबल, जिन तक पहुंचा जा सकता है। कई लोग होते हैं एकदम अप्रोचेबल नहीं होते हैं। कई लोग होते हैं सीरियस, कई लोग होते हैं लाइट हार्टेड। ठीक है, मतलब कई लोग एकदम सीरियस बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि भाई ये दिल का बंदा है, ये दिल से खेल जाता है। तो आपको देखना है आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपको ये टोन्स क्या क्या रखनी है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको सिलेक्ट करनी है पर्सनालिटी। हर एक पर्सनालिटी टाइप के अंदर आप मल्टीपल चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो। सिर्फ आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक ही ट्रेट है। जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं इंस्पिरेशनल भी हूं, मैं कॉन्वर्सेशनल भी हूं, मैं प्रैक्टिकल भी हूं, मैं कॉमेडिक भी हूं, मैं लाइट हैंडेड भी हूं, मैं अप्रोचेबल भी हूं, तो मैं क्या क्या हूं इसके अंदर, तो मैं इसमें से क्या सिलेक्ट करूं। आप इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां पे भी आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी 80-90% इसके ऊपर जाती है, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करो, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे आखिरी फैक्टर है क्रिएटिविटी। अब इसके अंदर के कोई सब पार्ट्स नहीं है, आप क्रिएटिव हो या फिर नहीं हो, बात खत्म। क्रिएटिव होना मतलब आप कोई भी चीज को नए नए तरीके से करना पसंद करते हो, और क्रिएटिव ना होना मतलब नए नए तरीके से करना नहीं पसंद करते। अगर आपकी टोन वॉइस क्रिएटिव होगी, दिस मीन्स कि आपकी जो पर्सनालिटी ऊपर वाली है वो कभी बार स्विच भी हो सकती है। ठीक है, अभी के टाइम पे आप इस तरीके के हो और आपने कह दिया कि भाई मैं क्रिएटिव हूं, इसका मतलब क्या होगा, कभी आप इस टाइप के हो, कभी इस टाइप के बदल भी सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके के ही रहते हो, आप इस तरीके बदल भी सकते हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को क्रिएटिव दिखाओगे तो ये जो कंटेंट का आउटपुट देगा कई बार ये उल्टा सीधा दे सकता है। तो अगर आप हो क्रिएटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही नई नई चीजें बना के देता है आपके लिए। अगर मैं YouTube के टाइटल्स, थंबनेल या फिर एड्स की आइडियाज की बात करके चलूं तो वहां पे मेरे को क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो वहां पे मैं क्रिएटिविटी को ऑन रखता हूं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना स्टाइल समझ लिया होगा कि आपका स्टाइल है क्या। ये जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, इन फैक्टर्स में से आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। आपको उसको सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि हम जो आगे बढ़ने वाले हैं, हम कॉपी राइटिंग को बहुत एडवांस लेवल पे ले जाने वाले हैं, और मैं बहुत सालों से इस कॉपी राइटिंग को कर रहा हूं। अगर मैं बात करके चलूं तो मैंने कई बार सोचा कि मैं कॉपी राइटिंग का कोर्स बनाऊं, मैं लोगों को कॉपी राइटिंग सिखाऊं, पर पिछले 4-5 साल से ही हम ये मॉडल्स यूज कर रहे हैं और मुझे लगा कि ये चीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, क्यों ना इसी के अंदर अपने आप को ट्रेन किया जाए। और पिछले कुछ टाइम से हम इसी के अंदर एडवांस होते जा रहे हैं। आज के टाइम पे मुझे लगता है
कॉपी राइटिंग जिनको नहीं पता समझा देता हूँ। वेबसाइट के अंदर जो हम कंटेंट लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, मैं यहाँ पे ब्लॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जो एड्स लिखते हैं, हम जो बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं, कॉल टू एक्शंस लिखते हैं, दिस इज ऑल क्रिएटिव वाली चीजें। मतलब हमको कंटेंट के अंदर सेल करनी है, ब्लॉग के अंदर नहीं, सीधा फ्यू वर्ड्स के अंदर हमको कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करनी है, सिर्फ रिटन फॉर्म के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कॉपी राइटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि हम चैट जीपीटी से प्रो लेवल की कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। बस आपको एक टेक्निक क्रैक करनी है, तो मेरी कोशिश करिए आपको पूरा अपना फ्रेमवर्क बताने की, किस तरीके से आप कॉपी राइटिंग को क्रैक कर सकते हैं। तो यहां पे मैं फिर से बोलूंगा, कॉपी राइटिंग में जाने से पहले अपना स्टाइल फाइनल कर लो। आपको पता होना चाहिए आपका स्टाइल क्या है। पेपर पर लिख के रखो, गूगल डॉक पे लिख के रखो, क्योंकि जब हम कॉपी राइटिंग पे जाने वाले हैं, ये स्टाइल काम आने वाला है। ये स्टाइल ही आपके कंटेंट का आउटपुट देने वाला है। इस वीडियो को आप अपने आप में एक कोर्स कह सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं चैट जीपीटी से कॉपी राइटिंग का एक्सपर्ट बनाऊंगा। जो मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूं, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आप खुद से अपने मेथड्स भी बना सकते हैं, पर मैं आपको वो मेथड बताने वाला हूं जो कि मैं यूज करता हूं, जिसको मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फाइन ट्यून कर करके बहुत प्रो लेवल का बना लिया है। इस छोटी सी वीडियो देखने के बाद में अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो, तो आप अपने आप को एक कॉपी राइटिंग का एक्सपर्ट कह सकते हैं। मैंने कई बार सोचा कि मैं लोगों को कॉपी राइटिंग सिखाऊंगा, मैं इसका कोर्स बनाऊंगा, जितना मैंने सीखा है वो सब कुछ सिखा देता हूं। पर मैं एक्चुअली बताऊं, पिछले 3 साल से हमारी कंपनी के अंदर भी कोई कॉपी राइटर नहीं है। हमारे जो टीम लीडर्स हैं, उनको हमने ये सिस्टम सिखा दिया है, वो बस उसको फॉलो करते हैं और इससे बहुत सारा कंटेंट जनरेट करते हैं, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ द कॉस्ट। अगर मैं आज से 5-6 साल पहले की बात करके चलूं, तो बहुत सारे टूल्स आते थे जो कि आपको कॉपी राइटिंग करके देते थे, पर अब चैट जीपीटी आ गया है और हमने इसके अंदर अपना वही वाला फ्रेमवर्क घुसा दिया है। तो अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना आइडल कस्टमर जानना है कि आपका आइडल कस्टमर कौन है आपका प्रोडक्ट लेने वाला। अब अगर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप अपने लिए कर सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई क्लाइंट है जिसका कोई प्रोडक्ट है, आप उसका कर सकते हैं। तो यहां पे आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एक हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, स्टेप 1, अपना आइडल कस्टमर ढूंढना है। मैं क्यों ढूंढूं, चैट जीपीटी से कराते हैं। गिव मी अ डिटेल्ड आइडल कस्टमर प्रोफाइल फॉर चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग कोर्स। ठीक है, मैं एंटर मारूंगा। अब ये मुझे डिटेल्स दे देगा कि कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है, कि वो बंदा जो हाई स्कूल पास हो, डिप्लोमा हायर हो, स्टूडेंट हो, ब्लॉगर हो, वगैरह वगैरह, 18 से 45 ईयर्स की एज का हो, वगैरह वगैरह। और इसने मेरे को बहुत सारी डिटेल्स दे दी है जो इसके हिसाब से है। तो अब इसने ये रिजल्ट दे दिया है। मैं इसका कोई यूज नहीं करने वाला। अब मैं सेकंड स्टेप करने वाला हूं, मैं इस ऑडियंस का पेन पॉइंट जानने वाला हूं। तो अगर आपको लगता है ये ऑडियंस गलत दिखा रहा है, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये वाली ऑडियंस सही नहीं है। माय ऑडियंस इज दिस 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 दिस, राइट सेम थिंग फॉर दिस प्रोफाइल। तो वो लिख के दे देगा, ठीक है। पर मैं अभी के लिए इस चीज से एग्री कर रहा हूं, और मैंने 99% ऑफ द टाइम, मतलब मैं कहूंगा 99.99% ऑफ द टाइम देखा है, जो इसने कस्टमर प्रोफाइल बनाई है वो सही ही होती है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं, इस कस्टमर प्रोफाइल के पेन पॉइंट जान रहा हूं। What is this person pain points? अब ये मुझे पेन पॉइंट्स भी बता रहा है। तो अगर मैं इस मेथड की बात करके चलूं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये नॉर्मली हम कॉपी राइटिंग के अंदर यही मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले कस्टमर कौन है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसके ये क्या है, उसके वो क्या है, हम वही सेम मेथड को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, पर हम बहुत ही प्रो लेवल पे खेलने वाले हैं। तो इसने मेरे को कस्टमर के पेन पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर मेरे को लगता है पेन पॉइंट्स कुछ और भी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्लीज ऐड दिस पेन पॉइंट्स। तो वो और भी ऐड कर लेगा, उसको ये भी पता लग जाएगा ये भी पेन पॉइंट्स है। पर अगेन 99.99%, मतलब मैं कहूंगा 100% ऑफ द टाइम ये पेन पॉइंट्स को सही निकालता है। थर्ड स्टेप, हम इससे पूछेंगे कि भाई एंगल बता, किस एंगल के ऊपर मैं इसको मार्केट कर सकता हूं। बेसिकली इसको हम कहते हैं मार्केटिंग एंगल जानना। व्हाट एंगल वर्क्स बेस्ट फॉर दिस पर्सन, मार देते हैं एंटर। तो ये मुझे बता देगा किस किस तरीके से कर सकते हैं। ओवरकमिंग राइटर्स ब्लॉक, मतलब अपना राइटर ब्लॉक खत्म करो। राइटर ब्लॉक मतलब आपको समझ में नहीं आना क्या लिखना है, किस पे लिखना है, क्यों लिखना है, तो वो उसमें हेल्प कर सकता है आपकी टाइम बचाने में, इंप्रूव राइटिंग स्किल्स में, पर्सनलाइज लर्निंग में, वगैरह वगैरह बहुत कुछ में। ठीक है, अब इसने अपने हिसाब से अपना रिजल्ट दे दिया है। तो हमको क्या क्या पता लग चुका है, हमको पता लग चुका है हमारी ऑडियंस कौन है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है और किस तरीके से उसको मार्केट कर सकते हैं। ये हमको तो पता लग गया है,
पर इस चैट के अंदर इसको भी पता लग गया है। अब क्या करने वाले हैं, अगर आपने फ्रेमवर्क वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसके अंदर बताया था ये एक मेथड है चैट जीपीटी को लर्न कराने का, उसके बाद में उससे कुछ भी आउटपुट लेने का। तो अब मैंने उसको सिखा दिया है मेरी ऑडियंस कौन है, मेरा कौन है, मेरा कौन है। अब मैं क्या करने वाला हूं, उससे चीजें जानूंगा, मुझे उससे क्या करवाना है। तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं मेरे को इससे अपना लैंडिंग पेज बनवाना है, क्रिएट लैंडिंग पेज कंटेंट फॉर दिस, ठीक है, मार देते हैं एंटर। तो इसने मेरे लिए लैंडिंग पेज का कंटेंट बना दिया है और मेरे को बता दिया है कि मैं टाइटल क्या रख सकता हूँ, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या रख सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और जितना मैं सोच सकता हूँ ना, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच के दे रहा है मुझे। जितना मैं सोचना चाहूँगा उससे ज़्यादा बढ़िया काम करके दे रहा है मेरे को। तो आलसी लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि यहाँ पे कहानी खत्म हो गई है, पर मेरा मानना है कि यहाँ पे तो भी कहानी की शुरुआत हुई है। आपने उसको पहले सिखा दिया है, उसके बाद उससे आउटपुट भी ले लिया है, पर इस आउटपुट को अपनी टोन पे भी तो करना है। जो हमने पर्सनालिटी की बात करके चली उस पे भी तो करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपना स्टाइल लिख के रखना है, तो उम्मीद करता हूं आपने अपना स्टाइल लिख रखा होगा। नहीं लिखा तो प्लीज स्टाइल वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारे स्टाइल्स बताया है, उसके कंपोनेंट्स बताया, सब कुछ बताया है। तो सबसे पहले इस वाले कंटेंट को अपनी टोन में कराते हैं। राइट दिस इन अ फ्रेंडली टोन। लेवल 1 हो गया है, ये हमारी टोन के अंदर कंटेंट लिख के दे रहा है। लेवल 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम अपना स्टाइल बताने वाले हैं। हम रजिस्ट्रार का यूज कर सकते हैं, पर अब मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं स्टाइल के अंदर। मेक इट परसुएसिव, एंटर मारते हैं। तो ये जो परसुएसिव है, ये अगेन मैंने उसी शीट में से निकाला जो स्टाइल वाले मैंने आपको बताया, उसमें से यूज किया है मैंने। तो अगर मैं चाहूं मल्टीपल को भी यूज कर सकता हूं, परसुएसिव, कॉमा प्लेफुल, कॉमा डैश, कॉमा 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 कॉमा, जितना भी लिखना चाहूं। पर आइडियली 1 से 2 कैरेक्टर से ज्यादा मत देना, वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब मैंने इसको अपना स्टाइल भी बता दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे को अपना एटीट्यूड भी बताना है इसको। अगेन मैंने एटीट्यूड आपको बता रखा है, उसमें से कोई एक एटीट्यूड सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी से मैच करे। मेक इट मोर कॉन्वर्सेशनल। अब इसने इसको कॉन्वर्सेशनल भी कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे वो जो हमारी पर्सनालिटीज है ना, उस पर्सनालिटी के ऊपर इसको मैप कर रहे हैं सारे के सारे कंटेंट को, और ये हमको कंटेंट बना के दे रहा है हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से। अब अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रार भी डाल सकते हो उसके अंदर कि आपको फॉर्मल रखना है, इनफॉर्मल रखना है, नहीं रखना, वो आपकी मर्जी है। पर मेरे को लगता है कि अभी जिस लेवल पे हमारा कंटेंट बन गया है, मैं इससे खुश हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में तो बता दें। अभी तक देखा जाए, अभी तक हमने सिर्फ जेनरिक बातें करी है। ये जेनरिक हमको बताया जा रहा है, हम भी इसको जेनरिक बताए जा रहे हैं। तो अभी चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग कोर्स तो चलो ये समझता है, पर मान के चलते हैं मैं एक साबुन बेचता हूं, तो साबुन का तो जेनरिक कंटेंट है। तो अगर मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखवा रहे हो, और कोई लिखवा रहा है, तो साबुन का कंटेंट तो सेम आने वाला है। पर मेरे साबुन के अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ना, मेरी कुछ यूएसपी तो होगी ना। तो मुझे वो यूएसपी आइडेंटिफाई करनी है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या फिर आप चिटिंग कर सकते हो। यहां पे भी आप एक और प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि भाई मुझे बता दो इस प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। पर ये राइट मेथड नहीं है, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप जिस भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, अगर खुद का है और आपको यूएसपी नहीं पता है, तो प्लीज वो प्रोडक्ट के ऊपर काम ही मत करो। अगर आप किसी कस्टमर के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए या फिर उसकी कॉपीराइटिंग कर रहे हो, तो उसको हमेशा यूएसपी पता होगी कि भाई हमारे प्रोडक्ट का मोड क्या है, ऐसी क्या चीज है हमारे प्रोडक्ट को जो अलग बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे जो मेरा मोड है मेरा टीचिंग स्टाइल, ठीक है, और मेरा एक्सपीरियंस। पुट मोर एम्फेसिस ऑन टीचिंग स्टाइल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेनर। मार देते हैं एंटर। अभी हमारे लिए कंटेंट को फिर से रीराइट कर रहा है हमारी यूएसपीज को हाईलाइट करते हुए। ठीक है, क्या यहाँ पे स्टेप्स खत्म हो चुके हैं? एक्चुअली यहाँ पे भी स्टेप्स खत्म नहीं हुए। अभी के टाइम पे हमने लैंडिंग पेज कंटेंट बनाया है। अब मान के चलते हैं आप अपनी वेबसाइट के लिए हेडिंग्स बना रहे हो। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हम इसके अंदर वेबसाइट की हेडिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट करके देखते हैं क्या इसको याद है कि भाई हम कौन है, हमारी ऑडियंस क्या है। मेरा मानना है, देखो, अगर चैट नहीं क्रिएट करोगे ना तो वो भूल जाएगा। अगर उसी चैट के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बात करोगे ना, तो उसको 99% टाइम्स याद रहने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, क्रिएट 10 लैंडिंग पेज हेडिंग्स फॉर दिस पेज।
तो इसने हेडिंग्स लिख के दे दी है, तो ये मान के चल रहे हैं इसने हमारी थीम के ऊपर हमारे हिसाब से सब कुछ करके दे दिया है। पर कहानी ये है, जब हम हेडिंग यूज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट की जो हेडिंग है वो 5 से 6 वर्ड्स के अंदर हो, इतनी लंबी लंबी ना हो। जहाँ पे देख रहा हूं कि बड़े बड़े लंबे लंबे बना रहा है, तो मैं करता हूं मेक इट इन 4 to 5 वर्ड्स। तो नॉर्मली जब भी हम गूगल एड्स चलाते हैं तो हमारे पास में कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, तो कैरेक्टर्स की लिमिट के चक्कर में हमको हमेशा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है अपने कंटेंट को। तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन में हेल्प कर सकता है। हाँ, हमेशा मैं कहूँगा कि एक्यूरेट नहीं रहेगा कि आपने उसको कहा 5 से 6 वर्ड में बना, हमेशा 5 से 6 वर्ड में नहीं बनाएगा, कभी कभार ही आगे पीछे करेगा। अगर मैं ज़्यादा ऑप्शन इससे मांगूंगा तो मेरे पास में राइट ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इसने क्या किया है, बीट राइटर ब्लॉक टुडे वगैरह 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 वगैरह। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 से 5 वर्ड के अंदर ही इसने सारे के सारे बना के दिए और बहुत बढ़िया बना के दिए। अगर आज के टाइम पे एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर को हम कंटेंट लिखने के लिए कहें ना कि ये कंटेंट लिख के दे दे, वेबसाइट का कंटेंट लिख के दे दे, मेल लिख के दे दे, जैसे हमारे पास में कोई एक ब्रांड ऑनबोर्ड होता है, अब उसके ब्रांड के बारे में हमको उसका लैंडिंग पेज बनाना है, लैंडिंग पेज की हेडिंग बननी है, उसका कंटेंट बनना है, उसका कंटेंट बनने के बाद उसके सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर क्या क्या जाने वाला है, उसके सोशल मीडिया का हेडर बनने वाला है, उसके सोशल मीडिया के हेडर के बाद में उसके ईमेल्स बनने वाले हैं, कौन सा ईमेल जाएगा, ड्रिपिंग भी आप कर सकते हो। अब ये ड्रिपिंग क्या होती है, ईमेल के अंदर कई बार आपने देखा होगा पहला एक मेल जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा मेल जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद में तीसरा मेल जाता है, पहले दिन एक आया, फिर दूसरे दिन एक और आया, फिर 5वें दिन एक और आया, 6ठे दिन एक और आया। ये जो है ना, दिस इज ड्रिपिंग। तो हम ड्रिपिंग भी इससे क्रिएट कर सकते हैं, सेम इसी मेथड से। तो ये जो मैं आपको कॉपी राइटिंग के ऊपर ये फ्रेमवर्क बता रहा हूँ ना, ये आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। सबसे पहले आपको उसको ट्रेन करना है अपनी ऑडियंस के लिए, उसके बाद में आप इसके जो भी मांगोगे वो आपकी ऑडियंस के हिसाब से देने वाला है। तो अब हम जब कोर्स में आगे बढ़ने वाले हैं तो मैं ये पूरा मेथड बार बार इटरेट नहीं करने वाला, मैं सीधा आपको एक्शन वाले प्रॉम्प्ट्स दिखाऊंगा कि मैं उससे पूछूंगा मुझे ये क्रिएट करके दे दे, ये क्रिएट करके दे दे, ये क्रिएट करके दे दे। जब हमने स्टार्टिंग में उसको ट्रेन किया है कि हमारी ऑडियंस कौन है, हमारा पेन पॉइंट्स क्या है, और या फिर हमने बाद में उस कंटेंट को अपने स्टाइल में कन्वर्ट किया है, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करने वाला। मैं आपको सीधा प्रॉम्प्ट्स दिखाऊंगा ताकि आपका दिमाग खुले, आपको समझ में आए कि यार एक्शन प्रॉम्प्ट्स हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज के लिए हम ये प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा आइडिया ये है कि आप खुद से प्रॉम्प्ट्स बना पाओ, और प्रॉम्प्ट्स के अलावा आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो आप रिजल्ट्स ले पाओ। तो चीजों को बार बार रिपीट करके मैं कोर्स की ड्यूरेशन भी नहीं बढ़ाना चाहता और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा मानना यह है आपकी टाइम की वैल्यू है, तो मैं आपके टाइम की वैल्यू के अंदर कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से चीजें कवर करना चाहता हूं। अगर आप चाहो तो यहां से रिव्यूज भी क्रिएट करके हमारे कोर्स को रिव्यू कर सकते हो, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स रिव्यू इसलिए नहीं करते हैं, उनको कोर्स अच्छा लगता है पर वो रिव्यू इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार क्या लिखूं क्या ना लिखूं, नाइस कोर्स दूं या 5 स्टार दे के छोड़ दूं। अगर आपको रिव्यू लिखना है तो चैट जीपीटी भी आपकी मदद कर सकता है। चैट जीपीटी से आप अपने स्टाइल के अंदर रिव्यू लिखवा सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स में मजा आ रहा है तो प्लीज रिव्यू सेक्शन के अंदर जाके इस कोर्स को रिव्यू दो, ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज दोगे तो जो नए लोग आएंगे उनको भी पता लगेगा कोर्स के अंदर हम किस लेवल डिटेल के अंदर जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं किस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज करके एसईओ कर सकते हैं। देखिए, आप प्रॉपरली एसईओ के लिए इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, आपको बाकी टूल्स का भी साथ लेना पड़ेगा। पर मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। हमने कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस टाइम पे ये टेक्स्ट वाले टूल नए नए निकल के आए थे। तो हमने क्या किया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप क्वेश्चन लिखो उसके ऊपर कंटेंट बना के दे रहा था, क्यों ना इस पर ब्लॉग बनाया जाए। तो हमने एक पूरी वेबसाइट बना डाली जहाँ पे हमने तकरीबन 1200 पीसेस ऑफ कंटेंट डाले, ब्लॉग्स डाले। और स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं बात करके चलूँ, उस वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आया, वो वेबसाइट अच्छा खासा चल रही थी। हमने उस वेबसाइट के ऊपर एडसेंस भी लगा रखा था और ठीक ठाक रेवेन्यू भी दे रही थी वो वेबसाइट। अचानक ही इस साल की स्टार्टिंग के अंदर वो वेबसाइट डेड होती हुई चली गई। और आज अगर मैं बात करके चलूँ, उस वेबसाइट के ऊपर महीने का 1500-2000 का ट्रैफिक आ रहा है, जो एक जमाने में हमको क्लोज टू मिलियन छू के दिखा रहा था। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग के अंदर जब ये चीज़ें आई थी लोग कम कर रहे थे, अब लोग ज़्यादा करने लग गए और गूगल को ये समझ में आ गया है। तो गूगल जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कंटेंट क्रिएटेड है उसको रैंक नहीं करता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है।
पर इसका भी एक वे आउट है, किस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइडली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप इससे ब्लॉग्स बनाएं। हाँ, इससे ब्लॉग्स को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इससे ब्लॉग की रिसर्च की जा सकती है, इससे ब्लॉग्स के आइडियाज लिए जा सकते हैं कि क्या क्या मैं कर सकता हूं। पर मेरा मानना है कि अगर आप खुद लिखोगे कंटेंट तो उसके ज़्यादा हायर चांसेस होंगे रैंक करने के। पर एक छोटा सा हैक भी है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। हमने एक छोटे लेवल पे उसको अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। अभी तक वो एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स नहीं आए हैं, पर बैड रिजल्ट्स भी नहीं आया है, ठीक ठाक काम कर रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं एसईओ के बारे में। यहाँ पे मैं आपको एसईओ सिखाने नहीं वाला कि एसईओ के क्या क्या फैक्टर्स है, कैसे एसईओ किया जाता है, कैसे इंडेक्सिंग कराई जाती है। पर यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर आपको एसईओ समझ में आता है तो क्या क्या आप चीजें चैट जीपीटी से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, मैं कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर। मेरे को क्या करना है, मेरे को लिखना है जनरेट 10 लॉन्ग टेल कीवर्ड फॉर वेबसाइट अबाउट ये, तो ये मेरे को कंटेंट बना के दे देगा क्या क्या हम चल सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर स्मॉल बिजनेस वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वगैरह बना के दे दी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कीवर्ड समझा देता हूँ, कई लोगों को एसईओ के बारे में इन डेप्थ नहीं पता उनके लिए। तो कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड्स वो चीजें होती है, जैसे अगर आप कुछ गूगल पे सर्च मारते हो, गूगल पे आपने सर्च मारा, आपको बहुत सारे गूगल रिजल्ट दिखा रहा है। तो गूगल क्या करता है, गूगल आपने जो सर्च मारा और किसी ने जो वेबसाइट बना रखी है, उन दोनों को समझने की कोशिश करता है। आपने जो सर्च मारा है उसको हम क्वेरी कहते हैं। तो आपकी क्वेरी के हिसाब से जो गूगल को बेस्ट वेबसाइट दिखाई देती है वो उसको ऊपर कर देता है। अब क्वेरी के हिसाब से जो वेबसाइट दिखाई जाती है, वो वेबसाइट के अंदर वो कीवर्ड्स होते हैं, मतलब उन चीजों के बारे में बातें कर रखी होती है, तभी गूगल को लगता है ये वेबसाइट रेलेवेंट है। यहां पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, पर जिनको समझ में आता है उनके लिए मैं थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग देता हूं चैट जीपीटी की कीवर्ड रिसर्च किस लेवल पे सही है। देखिए, सिंपल सी बात, अगर हम कीवर्ड रिसर्च की बात करके चले तो बहुत सारे टूल्स है मार्केट के अंदर जो कि पेड है, कुछ फ्री टूल भी है जो कि हमको बताते हैं कि ये कीवर्ड्स अच्छे हैं, ये वाले कीवर्ड की वॉल्यूम इतनी है, इसको इतने लोग सर्च मारते हैं, इसको इतने सर्च मारते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे चैट जीपीटी से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मांगे, तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है, ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ऐसे बड़े बड़े कीवर्ड्स का क्लस्टर हमारे लिए ढूंढ के निकाल रहा है जो उसके हिसाब से रेलेवेंट है और लोग वो सर्च मारते हैं। अगर हम इसकी वॉल्यूम जाके चेक करेंगे तो हमको आइडिया मिलेगा कि इनमें से एक्चुअली कौन से रेलेवेंट है, कौन से रेलेवेंट नहीं है। ये जो हमको रिजल्ट्स मिले हैं ये सिर्फ रिजल्ट्स है, हमको जाके इसको एक लेवल पे कीवर्ड रिसर्च जरूर करनी है कि क्या इसकी वॉल्यूम है भी या फिर नहीं है। अगर हम चाहे इसे कीवर्ड क्लस्टर भी निकाल सकते हैं। और जिनको एसईओ नहीं आता, डोंट वरी, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं ये कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्लस्टर क्या है। फिर मैं इन सब का यूज करके आपको ब्लॉग बनाना भी सिखाऊंगा और उस ब्लॉग को किस तरीके से आपको ऐसा करना है कि गूगल ना पकड़ पाए वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। पर अगेन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आपको एसईओ ढंग से सीखना चाहिए, तभी आप इन चीजों को ढंग से कर पाओगे। तो मैंने एंटर मार दिया, तो यहां पे मैंने इससे मांगे है कीवर्ड क्लस्टर, तो ये कीवर्ड क्लस्टर क्रिएट करके दे रहा है हमको। तो ये कह रहा है कीवर्ड क्लस्टर क्या हो सकते हैं, एक है एसईओ, एसईओ के अंदर ये चीज आती है, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ये चीज आती है, इसके अंदर ये आती है, ये आती है, ये आती है, ये आती है। ठीक है, तो मेरे को ये क्लस्टर भी मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास में क्लस्टर आने के बाद में यहां पे इसको कहूंगा गिव मी सम ब्लॉग आइडियाज विद द अबव कीवर्ड क्लस्टर। तो बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां से इससे कुछ कीवर्ड्स मांगे, मेरे पास में कीवर्ड्स आ गए, मैंने इनको रिसर्च किया। अब इनमें से मैंने एक कीवर्ड यूज करना है और उसके क्लस्टर्स ढूंढने हैं। उस क्लस्टर्स को ढूंढने के बाद में मैं उससे ब्लॉग के आइडियाज मांगूंगा। अब मेरे को ये बहुत सारे आइडियाज दे रहा है, तो अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैंने बहुत ही ब्रॉड यूज किया, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह। आइडली हमको थोड़ा नीच के अंदर जाना है, हेल्थ केयर मार्केटिंग। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करके चलूं तो हेल्थ केयर मार्केटिंग थोड़ा छोटा हो गया, तो हेल्थ केयर मार्केटिंग के अराउंड मैं यहाँ पे क्लस्टर ढूंढूंगा, उस क्लस्टर के अराउंड मैं ब्लॉग्स के आइडियाज ढूंढूंगा। इस चीज को मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता, डिजिटल मार्केटिंग ही आनी चाहिए तभी आप कर पाओ। मेरा हमेशा से गोल यही रहा है कि आपको चीजें समझ में आए। यहाँ पे इसने हमको बहुत सारे आइडियाज दे दिए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये वाला आइडिया अच्छा लग रहा है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में ये आ गया है, तो ये मान के चलता हूँ मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कंटेंट लिखना चाहता हूँ। मैंने इस प्रोसेस से अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है। फिर हम क्या कहेंगे, राइट 10 पोटेंशियल आइडियाज फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, मैंने एंटर मार दिया।
अब हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया है। अब क्या करेंगे, इनमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जो भी हमको अच्छा लग रहा हो। तो मैं मान के चलता हूँ मुझे अच्छा लग रहा है ये द अल्टीमेट गाइड टू गूगल एड्स गेटिंग स्टार्टेड विद पीपीसी एडवर्टाइजिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया और मैं एक नई चैट शुरू करूंगा इस काम के लिए, क्योंकि अगर मैं पुरानी चैट से करूंगा ना तो वो कंफ्यूज हो सकता है। इट्स बेटर कि मैं इसको पहले पेस्ट करके रख लूं। तो अब क्या करना है, अब हमको इससे ब्लॉग लिखवाना है। तो एक तरीका ये है, मैं डायरेक्टली कह दूं भाई ब्लॉग लिख दे इस टॉपिक के ऊपर, पर मेरे हिसाब से ये राइट तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हो इससे ब्लॉग लिखना तो ब्लॉग एक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, एक एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा क्रिएट आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग ऑन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स, क्रिएट आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग फॉर दिस टॉपिक, ठीक है, एंटर मारूंगा। तो इसने मेरे को बता दिया कि मैं क्या हेडिंग्स रख सकता हूँ, क्या सब हेडिंग्स रख सकता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करनी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ गूगल एड्स करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल एड्स करना है, डैश करना है, डैश करना है, डैश करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मैं इस पूरे कंटेंट को वही कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क के ऊपर ले जाने वाला हूं और मैं इंडिविजुअली हर एक कंटेंट के लिए मैं पीसेस बनाने वाला हूं। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले आ रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ गूगल एड, पर अगर ओवरऑल देखा जाए हमको पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं राइट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ब्लॉग इन, अब मैं आगे अपना स्टाइल लिख दूंगा। मेरा स्टाइल है क्या, इन कॉन्वर्सेशनल एंड फ्रेंडली टोन। तो इसने मेरे को लिख के दे दिया है। तो मेरे को क्या करना है, गूगल डॉक्स खोलना है, इस पे जाना है, कॉपी पेस्ट, यहाँ जाते हैं, हमारी हेडिंग रेडी है, एंटर मारते हैं, एंटर मारते हैं, लिखते हैं इंट्रोडक्शन। तो हमको इसने आउटलाइन बना के दे रखी है, इसको कॉपी मार लेते हैं, इसको पेस्ट मार देते हैं। अब क्या करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ गूगल एड्स, कॉपी, व्हाट इज गूगल एड्स, आगे इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल एड्स, अब इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली इससे लिखवा सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम फालतू का आपका वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा अगेन गोल ये है आपको चीजें मैं समझा सकूं कम से कम टाइम के अंदर। तो हमको क्या करना है, इसको कॉपी मारना है, यहाँ जाना है, पेस्ट मारना है, ठीक है। ये हमारे पास कंटेंट बन गया। मान के चलते हैं इसी तरीके से हम पूरा पूरा पीस ऑफ कंटेंट बना लेंगे। तो अपना टाइम बचाने के लिए हम इसी तरीके से पूरा पूरा कंटेंट डाल देंगे। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको करना है पैराफ्रेज, और पैराफ्रेज करके आपको डाल देना है अपनी वेबसाइट के अंदर। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये कंटेंट पैराफ्रेज करके आपने डाल तो दिया है, आज नहीं तो कल गूगल पकड़ लेगा और ये आपके एसईओ प्रोसेस के अंदर हिंड्रेंस देने वाला है। आइडली मेरा क्या मानना है, ये मेरा स्टेप है, मेरा मानना है कंटेंट बनाओ इससे, उसके बाद में इस कंटेंट को समझो और खुद से लिखो। बेस्ट तरीका ये है। फालतू के बहुत सारे मैंने तरीके देख लिए लोगों के, लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट ये लिख दो, कहो ह्यूमन की तरह लिखो, आई और यू का यूज करो, ये यूज करो, वो यूज करो। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी के टाइम पे आप कर रहे हो, बाद में आपको परेशानी आने वाली है। अगर आप असली में कंटेंट लिखना चाहते हो तो आप कंटेंट लिखो। आज के टाइम पे एक एसईओ ब्लॉगर को रिप्लेस नहीं किया है एआई टूल्स ने। हाँ, उसके काम को आसान कर दिया, उसके रिसर्च प्रोसेस को आसान कर दिया है, पर उसको पूरा रिप्लेस नहीं किया। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस प्रोसेस से जाने के लिए। पर ये जो हमने प्रोसेस किया है, इसका यूज करके आप अपना खुद का कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो पैराफ्रेज कर सकते हो किसी भी टूल से, उसके बाद उसको पब्लिश कर सकते हो। पर यहां पे मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, बहुत हाई चांसेस है कि वो चीज काम नहीं करेगी। हाँ, ब्लॉग नहीं लिखवा सकते, पर बाकी चीजें तो करा सकते हो ना। आप मेटा डिस्क्रिप्शन से लिखवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी हमने एक तरीके का ब्लॉग बनाया है, अब आप चाहो तो अलग अलग तरीके के ब्लॉग भी इससे बनवा सकते हो। अभी हमने इंफॉर्मेटिव बनाया है, आप कह सकते हो उसको लिस्टिकल ब्लॉग बना, हाउ टू ब्लॉग बना, ठीक है। तो हम लिस्टिकल ब्लॉग का आइडिया पूछते हैं इससे, गिव मी आइडियाज फॉर listicle blog on PPC advertising। तो लिस्टिकल ब्लॉग्स होते क्या है, जिनको नहीं पता, एसईओ वाले नहीं है, ये 10 कॉमन पीपीसी मिस्टेक, 7 एसेंशियल, ये नंबर्स बेसिकली। गिव मी आइडियाज फॉर हाउ टू ब्लॉग ऑन पीपीसी एडवर्टाइजिंग। अभी एक तरीका हो गया,
एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, मैंने किसी को देखा ये करते हुए। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूब वीडियो से ब्लॉग्स बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो की जो स्क्रिप्ट्स होती है उसको उठाते हैं और उससे ब्लॉग बना देते हैं, और उसके बाद कहते हैं वाह हमने इससे पैसा कमा लिया है। पर मैं आपको इसका एक बेटर तरीका बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपना यूट्यूब खोला, कोई भी चैनल, मैंने अपना एक चैनल खोल लिया, आज साहिल खन्ना। मैं यहाँ चला गया, मैंने वो वीडियो सिलेक्ट करी जिसके सबटाइटल्स हो रखे हैं, ठीक है। जैसे ये वाली वीडियो है, इसके सबटाइटल्स हो रखे हैं, तो मेरे को उसको खोलना है, यहाँ जाना है, शो ट्रांसक्रिप्शन, ये पूरा पूरा कंटेंट दे देगा मुझे। इस पे क्लिक करूंगा, टॉगल टाइम फ्रेम, ये नंबर हट जाएगी। अब मैं इसको पूरे को कॉपी मार लूंगा, चैट जीपीटी पे जाऊंगा, नई चैट क्रिएट करता हूँ, लिखता हूँ टर्न दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट इनटू अ ब्लॉग और पेस्ट मार देता हूँ। ब्लॉग बना के दे दिया इसने मेरे को। अब देखो, अब यहाँ पे भी दो स्टेप्स है। एक तरीका ये है कि आप सीधा इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके डाल दो। दूसरा तरीका ये है आप इसको कॉपी पेस्ट करो और किसी रीराइटर वाले टूल पे जाओ और उससे रीराइट करके डाल दो। तीसरा तरीका ये है आप यहाँ से आइडिया लो और अपना कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है। मैं तीनों चॉइसेस आपके पास छोड़ रहा हूँ। जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूँ तो मैं अगर जो भी इंटरव्यूज लेता हूँ उस इंटरव्यू के अराउंड मैं एक ब्लॉग पब्लिश करना चाहता हूँ, तो मैं वो ब्लॉग पब्लिश कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गूगल को लगता है वो एआई वाला है या नहीं है। अगर गूगल को लगता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जो ट्रैफिक आने वाला है वो सोशल मीडिया से आने वाला है, मुझे सर्च का ट्रैफिक चाहिए या नहीं, ठीक है। एसईओ की गेम से बाहर हो रही है वाली चीज़, पर मैं इसका यूज़ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ ना इसी से सोशल मीडिया पोस्ट भी जनरेट कर सकता हूँ सेम तरीके से। गिव मी अ 7 स्लाइड इंस्टाग्राम कैरोसेल आइडिया ऑन दिस ब्लॉग, गिव मी ऑल स्लाइड कंटेंट एंड हेडिंग्स। तो स्लाइड 1 में हमको क्या करना है, स्लाइड 2 पे क्या लिखना है, स्लाइड 3 पे क्या लिखना है, पूरे मेरी वीडियो से इसने कंटेंट बना के दे दिया। इसके लिए मुझे बंदा हायर करना पड़ता था, वो रिसर्च करता था, वो ब्लॉग देखता था, वो ये करता था। कोई टेंशन ही नहीं है। किसी की भी वीडियो अभी पब्लिश हो रही है, आपको पढ़ने का मन नहीं है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रखी है, ट्रांसक्रिप्शन उठाओ, चैट जीपीटी में डालो, उसको क्या है भाई मुझे इसके नोट्स बना के दे दे, वो आपको नोट्स बना के दे देगा। अगर आप चाहो उसी चैट से ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग बना सकते हो। उसी का आप चाहो अपना खुद का एक वीडियो आइडिया बनाना चाहो उसी टॉपिक से, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप पॉडकास्ट बनाना चाहो उसी टॉपिक से, आप वो भी कर सकते हो, सेम इसी प्रोसेस से। अब एसईओ में और क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम चैट जीपीटी से, हम ऑल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। राइट ऑल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अ इमेज फॉर चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग कोर्स, एंटर मार दिया। इसने इमेज की डिस्क्रिप्शन भी दे दी और मुझे ऑल्ट आइडिया भी दे दिया कि तुम क्या इमेज यूज कर सकते हो और क्या तुम ऑल्ट टेक्स्ट यूज कर सकते हो। बेसिकली ये आपको ऑल्ट टेक्स्ट, आपको क्या इमेज लगानी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपको क्या इमेज लगानी चाहिए, आपके पास वो आइडिया नहीं आ रहा ब्लॉग के अंदर, आपको ये उसके ऊपर भी हेल्प कर पाएगा, ठीक है। एक चीज और करते हैं, गिव मी इंटरनल लिंक्स आइडियाज फॉर द ब्लॉग। अब मेरे को लगता है कि ये ब्लॉग नहीं याद कर पाएगा, तो इसके लिए मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, वही सेम ऊपर वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ऑल टेक्स्ट का भी आइडिया दे दिया इसने कि मैं ऑल टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे लगा सकता हूँ। कई बार मैंने लोगों को देखा है जब वो एसईओ कर रहे होते हैं, वो उनको जो योस होता है वो रिकमेंड करता है कि ऑल टेक्स्ट यूज करो, पर उन बेचारों को समझ में नहीं आता कि कहाँ पे यूज करूँ, क्यों करूँ, तो वो किसी पे भी कर देते। अगेन आज ये चीजें आपकी हेल्प कर सकती है। अब मैं इस लेवल को अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे ले जाने वाला हूँ। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम लर्निंग मैकेनिज्म का यूज करने वाले हैं। हम इंटरनेट पे एग्जिस्टिंग साइट को उठाएंगे और उसको एनालाइज करके उसके अराउंड कंटेंट बनाएंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं अपनी साइट पे ही चला जाता हूँ, इसको उठा लेते हैं हम। तो मैंने अभी रैंडमली कोई ब्लॉग उठाया है। आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी कॉम्पिटिटर है उनके टॉप पेजेस उठाने हैं, वो पेजेस जो कि टॉप पे रैंक कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं मेरी वेबसाइट का टॉप पेज ये है एग्जांपल के लिए, तो मेरे को कॉपी मार लेना है, हेल्प मी विद द लॉन्ग टेल और मीडियम टेल कीवर्ड फॉर दिस ब्लॉग, ठीक है। मारते हैं एंटर। अब इसने कीवर्ड निकाल के दे दिए, अब मुझे कीवर्ड मिल गए हैं। अब वही सेम प्रोसेस को हम फॉलो कर सकते हैं कि इन कीवर्ड्स को जोड़ के अपना पीस ऑफ कंटेंट बना देते हैं। गिव मी अ ब्लॉग आइडिया कवरिंग ऑल दीज कीवर्ड्स। तो अब ये भूल गया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, गिव मी आइडिया फॉर ऑल दिस कीवर्ड्स, इसको कॉपी मारते हैं, पेस्ट मारते हैं,
इसने मेरे को बना के दे दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ और ये पूरा आइडिया भी बता रहा है कि इसके अंदर मैं क्या-क्या चीज़ें कर सकता हूँ। तो मैंने अपने कॉम्पिटिटर का टॉप पेज उठाया, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करा, खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी करके दे रहा है। फिर उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी से कहा कि भाई मुझे आइडिया दे दे, मैं क्या बना सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ उसी आइडिया के ऊपर इसी से कंटेंट लिखवा सकता हूँ। उसके बाद इसी कंटेंट को मैं पब्लिश कर सकता हूँ, जो कि अगेन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। पर मैं इसी कंटेंट को रीवैम्प करके अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप एसईओ कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज करके। और जिनको एसईओ ढंग से नहीं आता है, डोंट वरी, मेरा लॉजिक ये था कि आपको प्रॉम्प्टिंग एक्सपर्ट बनाया जाए, आपको टेक्निक समझ में आए, हम क्या क्या चीजें इससे कर सकते हैं और आपका दिमाग खुले। जो इस कोर्स के अंदर हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, उस एग्जाम्पल्स को एक मेथड समझ के चलो कि वो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूं ताकि आप चीजों को प्रैक्टिस करो और आपको समझ में आए प्रॉम्प्ट बनते कैसे हैं, प्रॉम्प्ट काम कैसे करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है और कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में, किस तरीके से हम ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी के अंदर अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो आपको कोई एसईओ वाली टेंशन नहीं है कि गूगल पकड़ लेगा, आप अगर चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। चैट जीपीटी इज लाइक कॉपी राइटिंग का भगवान, और ईमेल मार्केटिंग में आपको करनी ही कॉपी राइटिंग है। तो सबसे पहले कुछ आइडियाज जनरेट करके देखते हैं किस तरीके से हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो जो मैंने कॉपी राइटिंग वाली मेथोडोलॉजी बताई है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो इसको आपकी टोन पता लग जाएगी, इसको आपका स्टाइल पता लग जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। पर अभी के लिए मैं सीधा का सीधा आपको प्रॉम्प्ट्स डाल के दिखाता हूं और दिखाता हूं कि हम चैट जीपीटी पे क्या क्या कर सकते हैं। जनरेट 10 ईमेल सब्जेक्ट लाइन फॉर न्यूज़लेटर प्रमोटिंग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसने मेरे को कुछ आइडियाज दे दिए। अगर देखा जाए ये जो अभी हमने प्रॉम्प्ट लिखा है ये थोड़ा सा वेग है, थोड़ा ऑडियंस को और एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा और बेटर लिखवाने की कोशिश करते हैं। जनरेट 5 ईमेल कैंपेन आइडियाज फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टारगेटिंग ग्रोसरी शॉप ओनर्स। दिस इज गुड। तो अब क्या किया हमने यहां पर अपनी ऑडियंस भी बता दी, मतलब हमने कॉन्टेक्स्ट रखा प्रॉम्प्ट करते वक्त। अब हमने हेडिंग लिखवा दी है, अब कंटेंट लिखवा के देखते हैं किस तरीके से कंटेंट लिखवा सकते हैं। जनरेट एन ईमेल टेम्पलेट फॉर अ वेलकम ईमेल इंक्लूडिंग पर्सनलाइज मैसेज, सोशल लिंक्स एंड स्पेशल ऑफर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पर्सनलाइज ईमेल तो बना दिया उसने, इंडस्ट्री नीच नहीं बताई उसने, कुछ चीजें नहीं बताई। तो अगर हम चाहे तो अगेन इसके ऊपर एक लेयर ऑफ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ बताया कि भाई बना दे, हमने कॉन्टेक्स्ट तो रखा नहीं, हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जनरेट अ पर्सनलाइज ईमेल फॉर अ कस्टमर हु रिसेंटली परचेज माई ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स सेलिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर कोर्स विद अ स्पेशल ऑफर। ठीक है, जिसने मेरा एक प्रीवियस कोर्स लिया है उसको नए कोर्स के ऊपर दिखाते हैं। तो इसने मेरे को सब्जेक्ट लाइन भी बता दी है, आगे बता भी दिया है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और पूरा पूरा कंटेंट लिख के दिया है। नीचे अगर आप देखोगे प्रोमो कोड भी मेरे लिए बना के दिया है इसने। और पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन बना के दी है। तो अगर आप इसको पढ़ के देखोगे तो मुझे तो बहुत वैल्यू दिखाई दे रही है। हाँ, मेरी टोन के अंदर शायद नहीं है, तो मैं अपनी टोन के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब हमने नॉर्मल ईमेल तो लिखवा के देख लिया, अब थोड़ा सा कॉल टू एक्शन वाला ईमेल लिखाते हैं। ठीक है, जिसने मेरी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब करी है उसको कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। जनरेट अ कॉपी ऑफ अ ईमेल प्रमोटिंग लिमिटेड टाइम ऑफर ऑन कैनवा डिजाइनिंग कोर्स इंक्लूडिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। अब इसने बना के तो मुझे दे दिया है, पर आइडियली मेरा मानना है कि अगर आपको इस टाइप का कुछ बनाना है तो प्लीज पहले कॉन्टेक्स्ट करो। जो हमने फ्रेमवर्क के अंदर सीखा था लर्निंग वाला मेथड, तो पहले इसको सिखाओ कि भाई हम कौन है, हमारा कोर्स क्या है, हम क्या करते हैं, ताकि इसको पूरी डिटेल पता लग जाए हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे जो प्रोडक्ट की ऑफरिंग है उसके बारे में, ताकि ये ढंग से क्राफ्ट कर पाए। अभी इसने क्राफ्ट कर दिया है, अगर देखा जाए तो अच्छा है,
मैं ये नहीं कह रहा कि इसने गलत बनाया है, इसने बताया है कि क्या-क्या चीज़ों की हमने बात करी है, विजुअल ब्रांडिंग और ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। पर अगर मैं इसको अपनी यूएसपीज़ ज़्यादा बेटर तरीके से पहले बता देता, तो ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख पाता। तो चलो अब ईमेल बनाते हैं अबंडेंट कार्ट के लिए। अबंडेंट कार्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी ई-कॉमर्स साइट पे जाते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, प्रोडक्ट नहीं लेते, तो आपके पास मेल चला जाता है। आपने प्रोडक्ट के बारे में देखा था, पर आपने लिया नहीं, क्या क्यों हो गया, क्या नहीं हो गया? तो ये अबंडेंट कार्ट हो गया। तो अबंडेंट कार्ट वालों के लिए किस तरीके से हम ईमेल क्रिएट कर सकते हैं? जनरेट अ टेम्पलेट फॉर अबंडेंट कार्ट ईमेल इंक्लूडिंग अ पर्सनलाइज्ड मैसेज एंड अ स्पेशल ऑफर। तो बेसिकली अगर किसी ने ऐड टू कार्ट किया और नहीं लिया, तो उसको कन्विंस करने का तरीका ऑफर ही होता है कि भाई ये डिस्काउंट ले ले, ये कर ले। आपने बहुत बार देखा होगा अमेज़न वगैरह यही करते हैं। तो देखते हैं क्या किया। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट 1 डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट 2 डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट 3 डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली इसने एक आइडिया दे दिया यहाँ पे आप कौन से प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना, ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना ईमेल मार्केटिंग के अंदर, ये एक एडवांस लेवल की चीजें हुआ करती थी। बहुत बार सोचना पड़ता था, बहुत बार इटरेशंस होते थे। एक ईमेल कैंपेन अगर हम डिजाइन करते थे, नॉर्मली अगर मैं बात करके चलूँ, जब मैं मार्केटिंग हेड हुआ करता था, तो हम एक ईमेल कैंपेन डिजाइन करते थे 30 डेज का। और इन सारी छोटी छोटी चीजों के ऐड टू कार्ट के, अगर प्रमोशनल निकालना है, दिवाली ऑफर निकालना है, ये निकालना है, वो निकालना है, हमको बहुत टाइम लगता था। बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी सिर्फ इसी चीज के लिए। पर आज ये कुछ ही मिनटों के अंदर आपका वो काम करके दे रहा है, और मैं कहूंगा बहुत मामलों में ह्यूमन से ज्यादा अच्छा कर रहा है, एफिशिएंट कर रहा है, कम टाइम के अंदर कर रहा है, और मेरी टोन के अंदर कर रहा है। कई बार क्या होता था कि मैं एज अ मार्केटर ईमेल लिखना उतना पसंद नहीं करता, पर मुझे पता है लिखना क्या है। पर जो कंटेंट राइटर है उससे मैं लिखवा रहा हूँ, वो कुछ और लिख के दे रहा है, फिर मैं उसको कह रहा हूँ ऐसा कुछ कर, फिर वो लिख के दे रहा है, फिर मैं कुछ और कह रहा हूँ, फिर मैं उसको प्रूफ रीड कर रहा हूँ, इंग्लिश सही है, ग्रामर सही है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर वही सेम काम करके दे देता है। जहां पे मेरे को एक बंदे की जरूरत पड़ती थी, वहां मैं इसको लिखता नहीं भाई ऐसा कर दे, नहीं ऐसा कर दे, वो करके दे रहा है। तो चलो अब बनाते हैं ड्रिप ईमेल सीक्वेंस। अब ड्रिप ईमेल सीक्वेंस क्या होता है? डे 1 पे ये मेल जाए, डे 2 पे ये मेल जाए, डे 3 पे ये मेल जाए, और पहले मेल में क्या जाएगा, दूसरे में क्या जाएगा, तीसरे में क्या जाएगा, बहुत सोचना पड़ता था। एक बार इससे करा के देखते हैं किस तरीके से करता है। जनरेट अ 3 ईमेल ऑटोमेशन सीक्वेंस फॉर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी टारगेटिंग न्यू सब्सक्राइबर्स इंक्लूडिंग अ वेलकम ईमेल एंड अ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ईमेल। मैंने एंटर मारा, तो इसने मेरे को पहला मेल बना के दे दिया है। दूसरा मेल जो बना के दे रहा है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का, तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का भी आप देखो पूरा पूरा बना के दे रहा है मेरे लिए कि क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। अभी आप देख रहे हो ये बेनिफिट 1 2 3 ऐसे तरीके से कर रहा है, पर अगर मैंने इसको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा हो अपने बिजनेस के बारे में, तो ये बेनिफिट 1 2 3 नहीं करेगा, बेनिफिट बाकायदा लिख के देगा आपको। और फाइनली एडिशनल रिसोर्सेज वाला जो फॉलो अप मेल जाने वाला है, उसके बारे में भी बना के दे रहा है। अब ईमेल भी लिखवा लिया, तो अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर चलते हैं। हम जो हेडिंग्स लिखवा रहे हैं एग्जांपल के लिए, अब हेडिंग के ऊपर भी हम थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट डालते हैं। अभी तक हमने कहा हेडिंग फॉर दिस, हेडिंग फॉर दिस, हेडिंग फॉर दिस। अब मुझे अपनी टोन में चाहिए, अपने स्टाइल में चाहिए, उस पर कोशिश करते हैं। जनरेट 10 ईमेल सब्जेक्ट लाइन कॉरस्पॉन्डिंग ईमेल कॉपी फॉर अ सेल्स ऑन होम डेकोर प्रोडक्ट यूजिंग पावर वर्ड्स एंड कंपेलिंग लैंग्वेज। पावर वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे फ्री, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के सबकॉन्शियस पे इंपैक्ट डालते हैं, अचानक आपकी उस पर नजर पड़ जाती है। तो पहले क्या होता था, पहले आपको बहुत सारे पावर वर्ड्स याद करने पड़ते थे, या फिर आपको सर्च मारना पड़ता था कि यार इस केस के लिए मैं कौन सा पावर वर्ड यूज कर सकता हूं। यहाँ पे मेरे को सिर्फ पावर वर्ड लिखना है, ये कर देगा। और मैंने अपना स्टाइल लिखा है, कंपेलिंग लैंग्वेज चाहिए मेरे को, एंटर मारा और इसने मेरे को ये बना के दे दिया। सच्चे दिल से अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जिस लेवल की ये कॉपीराइटिंग कर रहा है, क्या हम वो उस लेवल पे कर सकते थे इतनी जल्दी? हाँ, हम कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाते, मेहनत करते। यहाँ ये 10 ऑप्शन 1 सेकंड के अंदर क्रिएट करके दे रहा है हमको, जो कि नेक्स्ट लेवल चीज है। चलो अब ड्रिप ईमेल कैंपेन बनाते हैं, और ड्रिप ईमेल कैंपेन के अंदर मैं थोड़ा सा इसको और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करके दे रहा हूं। जनरेट अ 5 ईमेल ड्रिप कैंपेन फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी टारगेटिंग स्मॉल बिजनेस ओनर्स इंक्लूडिंग टिप्स बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, मारते हैं एंटर। तो इसने बता दिया पहला ईमेल जाएगा, वेलकम ईमेल जाएगा। वेलकम ईमेल के अंदर हम ये सारी चीजें बात करेंगे। उसके बाद में सेकंड ईमेल बता रहा है कि एसेंशियल फीचर ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, हमारे प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स है। फिर उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा है किस तरीके से टाइम बचा सकते हो आप हमारा टूल यूज करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो टिप
डिस्क्रिप्शन, टिप 1, टिप 2 डिस्क्रिप्शन, अगर आपने अच्छा कॉन्टेक्स्ट लिखा हो ना पहले से, मतलब अभी तो मैं खाली एक बेसिक लेवल का दिया है, अगर मैंने बता दिया हो मेरा बिजनेस क्या है, मैंने खाली लिखा सॉफ्टवेयर कंपनी, मैं अगर बता देता कि मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है, मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचता हूँ, उसके क्या फीचर्स है, तो ये जो टिप्स विप्स आ रहा है ना, ये ऐसा नहीं आ रहा होता, मेरे को डेटा देता है बकायदा। अब देखो यहाँ पे जाके ये रुक गया, ये रुक क्यों गया? बेसिकली इसकी एक बार लिखने की जो सीमा है वो पार हो चुकी है। तो इसका एक तरीका क्या है, आप यहां पे जाओ और लिख दो कंटिन्यू, मार दिया हमने एंटर। देखो अभी इसके आगे लिखना शुरू कर दिया इसने। तो अगेन ये जो 4 ईमेल बना के दिए इसने इतनी जल्दी, मैं तो नहीं बना सकता था इतनी जल्दी। इतनी जल्दी क्या मतलब, मैं से 10 20 30 गुना भी फास्ट काम नहीं कर सकता था। और ये एफिशिएंट है, ये वो नहीं हो रहा कि काम जल्दी हो रहा है तो ठीक है खींच दो। अब मैं फिर से एक और ईमेल लिखवा रहा हूँ, सिंगल लिखवा रहा हूँ, मैं सीक्वेंस नहीं लिखवा रहा हूँ, एक सिंगल ईमेल लिखवा रहा हूँ, पर मैं उसमें थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट डाल रहा हूँ, मेरा बिजनेस क्या है, मेरी प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है और मुझे क्या क्या चाहिए मेल के अंदर। तो जनरेट ईमेल कॉपी फॉर अ ब्लैक फ्राइडे सेल। ब्लैक फ्राइडे सेल होती है साल में एक बार, फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब कैसे हम अलग है, सोशल प्रूफ और क्लियर कॉल टू एक्शन। Unleash your digital marketing potential with our Black Friday mega sale. Black Friday is here. क्यों आप हमारा कोर्स चुने? और देखो इसको पता है कि क्या क्या होगा, कोर्स चुनने के फायदे क्या है, स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा एनरोल नाउ, फिर नीचे अपना ईमेल आईडी और ये देती है। तो यहाँ पे जो मेरा लॉजिक है कॉन्टेक्स्ट समझाने का, आपको मेरे हिसाब से आपको वो चीजें क्लियर होने लग गई होगी कि कॉन्टेक्स्ट डालने से मेल की क्वालिटी में कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्टिंग करके देखते हैं इसको टेस्ट करके कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जनरेट अ ईमेल कैंपेन फॉर अ रेस्टोरेंट चेन टारगेटिंग कस्टमर इन डिफरेंट सिटीज इंक्लूडिंग लोकेशन और स्पेसिफिक डील्स। तो ये इसने लोकेशन स्पेसिफिक बना दिया। एक्सक्लूसिव ऑफर, सिटी का नाम लिख देंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम लिख देंगे, यहाँ पे सब्सक्राइबर का नाम लिख देंगे, कितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और बहुत ही अच्छा बना के दिया है मेरे हिसाब से। अब आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से मैंने ईमेल मार्केटिंग का पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझा दिया है, किस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, इससे कौन से मेल्स जनरेट कर सकते हो और किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट रखा जाता है। सब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है तो किस तरीके से करना है, बॉडी क्रिएट करनी है तो कैसे करना है, ड्रिप ईमेल करना है तो किस तरीके से करना है। अब ऐसा कुछ ट्राई करके देखो, एक ईमेल लिखवाओ इससे एक स्पेसिफिक XYZ प्रोडक्ट के लिए, और उसके अंदर फीचर्स भी हाईलाइट करो, लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बात करो, टेस्टिमोनियल्स भी डालो, रिव्यूज भी डालो, और भी एक दो चीजें सोचो, और फिर पूछो उससे क्या वो कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। तो इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं खत्म करते हैं। अब आप ट्राई करो अलग अलग तरीके के ईमेल क्रिएट करके, अपना ईमेल बॉक्स खोलो और देखो कैसे कैसे मेल आए हुए आपके पास में, और वैसे मेल्स जनरेट करने की कोशिश करो। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से आपको प्रॉम्प्टिंग समझ में आती चली जाएगी। ये वीडियो होने वाली है जॉब सीकर्स के लिए। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। चैट जीपीटी से कैसे आप अपनी नौकरी ले सकते हैं, चैट जीपीटी कैसे मदद कर सकता है आपको नौकरी दिलाने के लिए, और ये बिजनेस भी बना के आप दे सकते हो, लोगों के रिज्यूम्स बना सकते हो, लोगों के रिज्यूम्स को मॉडिफाई कर सकते हो, उसको बेटर कर सकते हो। तो सबसे पहले रिज्यूम को समझते हैं कि रिज्यूम होता क्या है और किस तरीके से हमको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। सबसे पहले एक कंपनी अपनी जॉब पोस्टिंग करती है और वो लिखती है कि हमको इस टाइप का बंदा चाहिए, उसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। ये जो स्पेसिफिकेशन होती है इसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद वहां पे एक रोल लिखा होता है, वो किस रोल के लिए कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हेड, सेल्स एग्जीक्यूटिव, डैश एग्जीक्यूटिव। ये जो रोल होता है इसको हम कहते हैं टाइटल, जॉब टाइटल। और नॉर्मली अगर एक रिज्यूम की बात करके चले, उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक हेडिंग होती है, एक कंपेलिंग हेडिंग होती है जिसके चक्कर में सामने वाला उस रिज्यूम पे अट्रैक्ट होता है। दूसरा समरी होती है, तीसरा आपका एक्सपीरियंस होता है, चौथा आपने
क्या क्या लाइफ के अंदर किया है, ऐसी क्या क्या हाइलाइट्स है आपकी ज़िंदगी की जो कि आपको अलग बनाती है, उस रोल के लिए फिट बनाती है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स टाइप की चीज़ें होती है, अगर हम नॉर्मली एक रिज्यूम की बात करके चले तो। अब जब भी हम रिज्यूम सबमिट करते हैं उसके साथ में हमको एक मेल करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं कवर लेटर। मैं आपको सारे टेक्निकल वर्ड्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रॉम्प्टिंग करते वक्त आपको ये टेक्निकल वर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा आपको क्या लिखवाना है तो चैट जीपीटी कैसे आपको हेल्प कर पाएगा। तो जो कवर लेटर होता है वो आपके बारे में होता है, वो बेसिकली एक मेल होता है जिसके अटैचमेंट में आपका रिज्यूम होता है, और वो ये होता है कैसे आप एक कंपनी की मदद कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपका रिज्यूम बना हुआ है तो एआई उसको बेहतर करने में मदद कर सकता है, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक सही कर सकता है, और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए भी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिज्यूम का टाइटल बनाते हैं। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मैं टाइटल्स के साथ बहुत ज़्यादा खेला करता था अपने रिज्यूम के अंदर। तो जब भी कोई नौकरी निकला करती थी तो मेरा रिज्यूमे उस नौकरी के हिसाब से हुआ करता था, मेरा रिज्यूमे कभी जेनरिक नहीं हुआ करता था। उस जमाने में मुझे कंटेंट खुद लिखना पड़ता था, पर आज के टाइम पे कंटेंट आपको चैट जीपीटी लिख के दे सकता है उस स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल के लिए, ताकि जब वो पढ़े कोई तो उसको लगे अरे ये तो हमारी एकदम कंपनी से मैच होता हुआ बंदा है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, राइट रिज्यूमे फॉर, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ जाएगी जिस प्रोफाइल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग हेड फॉर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे मैं जॉब डिस्क्रिप्शन डालूंगा तो बहुत सारे लोगों ने नौकरियां डाल रखी होगी, जैसे मुझे ये सही लग रहा है। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया अगर देखा जाए तो। एंटर मारते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिज्यूम बनाना शुरू कर दिया इसने हमारे लिए। रिज्यूम फॉर डिजिटल मार्केटिंग हेड, नाम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, समरी लिखेंगे, की स्किल में ये चीज़ें आएगी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा ये रहेगा, उसके अंदर ये सारे रोल्स रहेंगे। तो बेसिकली मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन उसको बताई और उससे मैंने रिज्यूम बनवा लिया। बस इसको अपने हिसाब से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, और अभी आगे मैं आपको और प्रॉम्प्ट्स बताने वाला हूँ जिससे मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। अब मैं एक यूज केस मान के चल रहा हूं क्योंकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। कई बार क्या होता है, कई बार अब जो कंटेंट होता है जो भी आपको बताना है जॉब डिस्क्रिप्शन में वो बहुत बड़ा होता है, और यहां पे अगर आप डालोगे तो वो कहेगा भाई मेरी रीच से बाहर है, ये बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको एक नया चैट प्रॉम्प्ट बनाना है, वहां पे इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट मार के एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद में वो पूरे पूरे कंटेंट की आपको समरी बना के दे देगा। तो जैसे यहाँ पे उसने पूरी पूरी समरी बना के दे दी है, जॉब टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो पूरा जो हमने कंटेंट कॉपी पेस्ट मारा था उसको इसने थोड़ा इंप्रूव्ड फॉर्मेट के अंदर बना दिया है और कम पीसेस के अंदर बना दिया है। अब मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट करके रिज्यूम बना सकता हूँ। आइडली अभी के टाइम पे उसने ले लिया, अगर नहीं लेता तो मैं इस तरीके से भी कर सकता था। अब इसको अलग तरीके से करके देखते हैं। तो अभी हमने जॉब डिस्क्रिप्शन को समराइज कर लिया, उसी के नीचे लिखता हूँ, फॉर द अबव जॉब डिस्क्रिप्शन राइट अ रिज्यूमे फॉर डिजिटल मार्केटिंग हेड पोजीशन एट विप्रो, इंक्लूड बुलेट पॉइंट्स, अचीवमेंट दैट शोज इम्पैक्ट मैट्रिसेस। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी वही सेम चीज करके दे रहा है जो कि हमको पहले करके दे रहा था। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बदल दिया, वहां पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा इधर से कर दिया था। तो आपके पास दो तरीके आ गए हैं रिज्यूम बनाने के। अब क्या करते हैं, अब इस रिज्यूम को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब इंप्रूव कैसे करेंगे, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ये बता कि मैं स्किल डालूं क्या, इस जॉब प्रोफाइल के लिए मुझे क्या क्या स्किल्स डालने चाहिए अपने रिज्यूमे के अंदर। टेक माई एक्सपीरियंस एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड आइडेंटिफाई विच स्किल्स आई शुड हाईलाइट इन माई रिज्यूमे फॉर द अबव जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसने मुझे कुछ की पॉइंट्स दे दिए हैं जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं अपने रिज्यूमे के अंदर। अब सिंपल सी बात, दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। रिज्यूम पूरा पूरा कॉपी पेस्ट मत कर लेना यहां से, क्योंकि ये आपको एक आइडल फॉर्मेट लिख के दे रहा है जो होना चाहिए, पर इसके अंदर जो आपकी हॉबीज है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। आपने जो जिंदगी में काम किया है वो वही होना चाहिए। सिंपल सी बात क्या होता है, मैंने जिंदगी के अंदर 10 चीज करी है, वो 10 की 10 चीजें तो अपनी रिज्यूम में नहीं लिख सकता ना। मुझे वो 3 चीजें लिखनी है जो सामने वाले बंदे को मुझसे जाननी है। पर प्रॉब्लम क्या आती है, मुझे पता ही नहीं होता वो 3 चीजें क्या लिखूं मैं अपने रिज्यूमे में जो कि सामने वाला एचआर ढूंढ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस आपको वो चीजें ढूंढने में मदद कर रहा है, पूरा पूरा बनाने में मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक टूल और बताता हूं। एक वेबसाइट है टील HQ करके,
अगर आप देखोगे इनके पास में अपना खुद का एआई रिज्यूम बिल्डर है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं और आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे रिज्यूम बनाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, पर प्योरली इसके ऊपर रिलाय मत करो, प्योरली जीपीटी की मत करो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। तो मेरा बेस्ट तरीका क्या है, पहले अपना रिज्यूम बनाओ अपने लेवल पे जो भी आपको लगता है, ठीक है, उसके बाद इससे बनवाओ, उसके बाद दोनों को मिक्स एंड मैच कर दो, उसके बाद इसको कहो कि भाई इसको इंप्रूव करके दे दे मुझे। अब इंप्रूव और ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स कैसे सही करी जाए, सबसे आसान तरीका है चैट जीपीटी से कराते हैं। सीधी सी बात, मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं, प्लीज प्रूफ रीड एंड एडिट दिस ईमेल स्लैश रिज्यूम। आपकी मर्जी है, आप ईमेल को करवाना चाहो या फिर आप रिज्यूम को कराना चाहो, फॉर एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे मैं द अबव कर रहा हूँ क्योंकि पहले से बना रखा है। ठीक है, पर आपको समझाने के लिए कि कैसे ये करके देता है। ठीक है, तो प्रूफ रीड और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये रिमूव करके दे रहा है। अब फाइनल स्टेप क्या आ गया, आपका रिज्यूम बन चुका है, आपको अब भेजना है मेल। ईमेल मार्केटिंग वाली वीडियो देखना, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से करते हैं। पर यहां पे हम खाली एक कवर लेटर भेजने वाले हैं। अब वो कवर लेटर क्या होता है और कैसे जनरेट करना चाहिए उसको देखते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, राइट अ कवर लेटर फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन एज अ मार्केटिंग मैनेजर, अबव इज माय रिज्यूमे। मार्केटिंग मैनेजर की जगह आप कोई भी प्रोफाइल लिख सकते हैं, एंटर मार देते हैं और ये मेरे लिए बना के दे रहा है। आइडली यहाँ पे मैं कहूंगा जो हमने कॉपी राइटिंग के अंदर सीखा है उस चीज को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपको इसको अपने स्टाइल में कन्वर्ट करना है ताकि आपकी वाली फीलिंग आए, इससे ह्यूमन वाली फीलिंग आए, एआई वाली फीलिंग ना आए। पर 99% ऑफ द टाइम आपको लगेगा कि यार ये बेस्ट है, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से रिज्यूम बना सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, कवर लेटर कैसे भेज सकते हैं। अब फाइनल स्टेप के ऊपर आते हैं, इंटरव्यू कैसे करना है। इंटरव्यू वाली चीजें भी तो हो सकती है। अब इसके लिए मेरे को क्या करना है, इसके लिए मेरे को जाना है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड आई प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू ऑफ द मार्केटिंग हेड जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऊपर मार्केटिंग हेड था तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग हेड से एंकरिंग कर दी ताकि उसको पता लग जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा बांट के दे रहा है कि हमसे किस किस टाइप की चीजें पूछी जा सकती है, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन भी मुझे मिल गए हैं। अगर मैं चाहूँ इन सब के मैं आंसर्स भी इससे बुलवा सकता हूँ कि बताओ भाई इस क्वेश्चन का मुझे आइडियली आंसर क्या देना चाहिए, इस क्वेश्चन का आइडियल आंसर मुझे क्या देना चाहिए, इस क्वेश्चन का क्या देना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, लोगों के साथ अपनी फेक जिंदगी नहीं शेयर करनी है। जो आप रियल हो वही रहना है। जबरदस्ती आप पहले प्रिपेयर करके चले गए और वो सारी चीजें चैट जीपीटी सीख के चले गए और वहां पे चले गए, हायर तो हो गए, उसके बाद सब कुछ झूठ आपका पकड़ा गया, फिर बाद में दिक्कतें आ सकती है। तो सिंपल सी बात, थोड़ा सा ऑनेस्ट भी रहना है। क्वेश्चंस जानने हैं, इसके आंसर्स आपको पता होने चाहिए, पर ये मत करना कि पूरे आंसर चैट जीपीटी से बनवाए वही छाप के आ गए सामने सामने। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा और आपको इससे भी कुछ प्रॉम्प्टिंग के आइडिया मिले होंगे। मैंने समराइजेशन भी सिखाया है इसके अंदर। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से चैट जीपीटी का यूज करके आप अपनी वीडियो एडिटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, आप वीडियो प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूं, किस तरीके से आप एक यूट्यूब चैनल की स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हर चीज को हम समझेंगे। यहां पे मैं कोई और एडिशनल टूल नहीं यूज करने वाला, सिर्फ चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स लिख के हम करने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट वही है कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल और मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे कुछ आइडियाज दो, प्रायोरिटाइज उन आइडियाज को करो जो कि अनकॉमन हो और नोवेल हो। बेसिकली यहाँ पे अनकॉमन के ऊपर ध्यान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि अनकॉमन ही ज्यादा चलते हैं। मैं एंटर मार देता हूं। गिव मी सम वायरल आइडियाज। मैं थोड़ा वायरल दिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा मासी चाहिए मेरे को, क्योंकि इसने जो मुझे कंटेंट दिया है ना, वो कंटेंट मेरी सोच के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। पर मुझे पता है इस टाइप के कंटेंट यूट्यूब पे नहीं चलते हैं। मैं भी बनाता हूं इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज पे बहुत हार्डकोर टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस, पर मुझे पता है कि अगर मैं बहुत टेक्निकल वीडियो डालता हूं तो उस पर व्यूज नहीं आते, थोड़ी मासी डालता हूं उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं। तो अभी के लिए मैं मासी लेके जा रहा हूं कि किस तरीके से मासी कॉन्टेंट क्रिएट करना है। 10 शॉकिंग मार्केटिंग फेल्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देम।
ठीक है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो इसको ले लेते हैं, स्टार्टिंग वाले को। आई एम क्रिएटिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन 10 शॉकिंग मार्केटिंग फेल्स एंड व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम देम, हेल्प मी विद द आउटलाइन ऑफ द वीडियो स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर आपने एसईओ वाली वीडियो देखी है तो उसी तरीके का हम कुछ स्टेप करने वाले हैं इनिशियल लेवल के ऊपर। तो बेसिकली इसने मेरे को एक आइडिया दे दिया किस तरीके से मैं कंटेंट को फ्रेम कर सकता हूं, पर मेरे को पता ही नहीं है कि कौन से शॉकिंग मार्केटिंग फेल्स है। तो मैं क्या कहूंगा, टेल मी 10 शॉकिंग मार्केटिंग फेल्स। ठीक है, तो इसने मेरे को बता दिया न्यू कोक निकाली गई थी 1985 के अंदर और वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। बेसिकली पेप्सी ने कैंडल जेनर के साथ में ऐड करी थी और भी बहुत सारे मुझे ऑप्शंस डाल रहा है। तो मेरे को ऑप्शन भी मिल गए हैं, मेरे को स्क्रिप्ट भी मिल गई है। तो अब मैं कहता हूं क्रिएट अ वीडियो स्क्रिप्ट फॉर मी। तो मैं ऊपर जा रहा हूं, ग्रेट। बेसिकली मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि एक जमाना आने वाला है जब एआई हम पे राज करेगा, तो इट्स बेटर कि इसकी अभी से तारीफ करने लग जाओ। क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन द अबव मार्केटिंग फेल्स इन द बिलो फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट मैं यहां से उठा लेता हूं जो इसने मेरे को दिया था। तो मैंने ऊपर से इसी से फॉर्मेट पूछा है और इसी से टॉपिक पूछा है, इसी से ही उस टॉपिक के सब पार्ट्स पूछे हैं और इसी से उस टॉपिक पे उसी की स्ट्रैटेजी से स्क्रिप्ट बना दी है। अब मेरे पास में स्क्रिप्ट बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप इज मेरे को इस स्क्रिप्ट के अंदर इमोशंस देने हैं, अपने इमोशंस देने हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं जो अपनी पर्सनालिटी है वो इसको बताऊंगा। तो अगेन मैं उन्हीं स्टेप्स में वापसी नहीं जाना चाहता कि कैसे मैं इसको मोर कॉन्वर्जेशनल बताऊं, कैसे मैं इसको मोर ह्यूमरस बनाऊं। तो बस सिंपल सी बात लिखनी है, मेक इट मोर कॉन्वर्सेशनल, मेक इट मोर ह्यूमरस, मेक इट डैश, मेक इट डैश, मेक इट डैश। दोबारा से करते हैं इसको। हमको थोड़ा सा इसमें ये वाला तड़क भड़क नहीं करना चाहिए। इंट्रोडक्शन, फेल नंबर 1। तो अब देखते हैं क्या करता है। तो बेसिकली मेरे लिए बना नहीं पा रहा, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 प्रॉम्प्ट्स को इकट्ठा जोड़ना पड़ेगा। अब मैं प्रॉम्प्ट्स को कैसे इकट्ठा जोड़ने वाला हूं, टेल मी इन हिस्ट्री ओवरव्यू। अब देखते हैं क्या कर रहा है। नाइस। अब इसको समझ में आ गया मुझे क्या चाहिए। अब मैं इसकी वीडियो स्क्रिप्ट बनवाऊंगा। मेक अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन above marketing phase, make it conversational and witty। तो ये बेसिकली मैंने पर्सनल टाइप भी डाल दिया साथ में। और ये जो मुझे बना के दे रहा है मुझे इसी तरीके का चाहिए। तो अब मेरे पास में स्क्रिप्ट आ गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है भाई इसके ऊपर मेरे को वीडियो शूट करनी है। ठीक है, अब मेरे पास वीडियो शूट करने के 2 तरीके हैं। एक वर्ड बाय वर्ड जो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज यही सेम टू सेम आप बोल सकते हो। तो अगर आप सेम टू सेम बोल रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ईजी होने वाला है। पर अगर आप मेरी तरह हो, यहाँ से सिर्फ एक आइडिया लेते हो, उसके बाद जो दिल में आता है बोलते रहते हो, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते रहते हो, तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। सबसे पहले इजी लेते हैं। अगर मान के चलते हैं यही स्क्रिप्ट होने वाली है आपकी, तो इसके अराउंड आपको क्या करना है, यू हैव कवर्ड ओनली 2 फेल्स, आई नीड 10। ठीक है, बेसिकली उसने 2 की है, मेरे को और ज्यादा चाहिए, तो मैं आप ठीक है, तो अब मुझे ज्यादा बना के दे रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक नई स्पेशल तरीके की प्रॉम्प्ट आपको सिखा रहा हूं कि हम इटरेट कर रहे हैं। हम एक प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, हमारे मतलब का रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर हम कुछ और करके देख रहे हैं, फिर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर हम कुछ और करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अपना मेथड सिखा रहा हूँ कि कभी कभार आपके हिसाब के जब रिजल्ट्स नहीं आते तो आपको क्या करना चाहिए। अब ये बना पा रहा है, फेल 3 कर दिया इसने, लेसन बता दिया इससे क्या सीखा। तो मान के चलते हैं इससे हमारी ये वीडियो स्क्रिप्ट लिख दी है और मैं एज इट इज वर्ड टू वर्ड यही कर रहा हूँ।
तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कहना है कि भाई प्लीज मुझे इसकी वीडियो एडिट करने के लिए आइडियाज दे दे, प्लीज हेल्प मी इन द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस वीडियो स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रीन प्ले क्या होता है? स्क्रीन प्ले अगेन एक टेक्निकल वर्ड आ रहा है। स्क्रीन प्ले, जब भी कोई मूवी बनती है ना, तो कैमरा कहाँ से आएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो मैं एंटर मारता हूं, तो ये देखो दिखा रहा है कि होस्ट एनर्जेटिक है, कैरिज्मेटिक है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्रोफेशनल लुकिंग बैकड्रॉप, और वो पूरा बता रहा है कि किस तरीके से आपको करना है, क्या नहीं करना। तो बेसिकली ये बेस्ट तरीका है अगर आपको किसी भी चीज का स्क्रीन पे लिखवाना है। अब मान के चलते हैं मैं वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहा हूं, मान के चलते हैं केस आएगा जहां पे आपको वर्ड टू वर्ड नहीं करना, अपने दिल से चलना। जैसे अगर इस वीडियो की बात करके चले तो मेरे पास में की पॉइंट्स है, मुझे किस बारे में बात करनी है, पर मैं आपके सामने लाइव ही एक तरह से कर रहा हूं जो भी चीजें हो रही है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे को कोई भी एक ऑनलाइन टूल लेना है जो कि मेरी वीडियो का सबटाइटल कर पाए। तो आपके पास दो ही तरीके हैं, एक तरीका आप खुद लिख लो, दूसरा तरीका कोई एआई टूल का यूज कर लो। तो पर्सनली मुझे एआई टूल यूज करना पसंद है क्योंकि वो सही तरीके से कर रहे हैं अभी के टाइम पे। 90-95% एक्यूरेसी होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और मान के वही केस चल रहा हूँ, आपने मेरी तरह ही शूट किया है और आपने सबटाइटल कर लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे सबटाइटल करना नहीं सिखा रहा, किस तरीके से करना है। अब आपको क्या करना है, आपको सबटाइटल को कॉपी मारना है, जैसे भी हमने पहले किया था उसी तरीके से हम करने वाले हैं। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, ये वीडियो उठा लूंगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, शो ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक करूंगा, टाइम स्टैम्प हटा दूंगा, कॉपी, एक नई चैट बनाते हैं। दिस इज द स्क्रिप्ट ऑफ माई वीडियो, हेल्प मी इन एडिटिंग इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे हो, आपने स्क्रीन प्ले नहीं लिखवाया, आपने स्क्रीन प्ले फॉलो नहीं किया है, आपने अपने दिल से वीडियो जो बन रहा था वो बना दिया है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम एडिटिंग के अंदर ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहला हमारे पास में ऑप्शन था, हम कैमरे को भी अपने हिसाब से शूट कर सकते हैं, हम लोकेशंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम एक्सप्रेशंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम कैमरा एंगल को चेंज कर सकते हैं। पर इस केस के अंदर हमारे पास में वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने पहले से शूट कर लिया है। तो मेरे को क्या करना है, स्क्रिप्ट उठानी है और मेरे को कहना है हेल्प मी इन एडिटिंग इट, एंटर मारा, स्क्रिप्ट पेस्ट मारी, एंटर मारा। तो अब देखो मेरे लिए बना के दे रहा है। अब ये मेरे लिए पूरा पूरा वर्ड टू वर्ड बना के दे रहा है कि सीन 1 में लैक ऑफ प्लानिंग की बात कर रहे हैं, सीन 4 में इस बारे में बात कर रहे हैं, सीन 5 में इस बारे में बात कर रहे हैं, सीन 6 में इस बारे में बात कर रहे हैं। उसको करने देते हैं। Me with the B rolls of this video. अब मैंने इसको क्या कहा, मेरे को बी रोल के लिए भी हेल्प कर दे। तो नॉर्मली क्या होता है, मैंने जो नॉर्मल एडिटर्स के साथ में देखा है, उनको ये समझ में नहीं आता कि वीडियो के ऊपर क्या डालना है। मतलब अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर मेरे को स्टॉक वीडियो डालनी है, तो वो स्टॉक वीडियो क्या होनी चाहिए, किस चीज़ के बारे में होनी चाहिए। तो वो जो वीडियो होती है उसको हम कहते हैं बी रोल, टेक्निकल वर्ड है ये। बेसिकली मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हो तो वो उसको आराम से समझ पाता है, आपको आराम से रिजल्ट दे पाता है। अगर आपको चीज़ों के टेक्निकल वर्ड नहीं पता होते तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसने हमको बता दिया कि क्या क्या हम वीडियोस यूज कर सकते हैं। लैक ऑफ प्लानिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं फुटेज ऑफ अ पर्सन सिटिंग इन अ डेस्क, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड राइटिंग इन अ नोटबुक, टाइम लैप्स ऑफ समवन क्रिएटिंग अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान ऑन अ व्हाइट बोर्ड। तो बेसिकली अगर आप इनको कॉपी मारोगे और आप कोई भी स्टॉक वीडियो वाली साइट के ऊपर जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा पर काम हो जाएगा। तो चलो एक नई चीज ट्राई करते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डालते हैं वीडियो स्क्रिप्ट के अंदर ना, बताते हैं मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। राइट अ वीडियो स्क्रिप्ट फॉर मेक मनी ऑनलाइन विद चैटबॉट्स। ऑडियंस है मेरी बिजनेस कोचेस। कंटेंट का गोल क्या है, मोटिवेटेड उनको फील हो, क्लियर रहना है तेरे को, कॉन्साइज रहना है, कॉन्वर्सेशनल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, हम्बल रहना है। तो बेसिकली ये स्टाइल लिखने का मैंने तरीका कर दिया है। एंटर मारते हैं। तो अब मेरे लिए ये पूरा पूरा बना के दे रहा है कि स्क्रिप्टिंग किस तरीके से करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ। और आप देखोगे, अगर आप हिट एंड ट्राई करके देखो तो आपको पता लगेगा यार ये स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लिख रहा है।
अभी तक तो हमने कंटेंट की बात करके चली थी, ये स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लग रहा है और ये थोड़ी सी डरने वाली बात है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि अगर एआई इतना अच्छा कंटेंट लिख पा रहा है, किसी को आपकी जरूरत क्यों पड़ेगी। अगर मैं नॉर्मल केस स्टडी वाले कंटेंट की बात करके चलूं, जो कि कंटेंट आप रिसर्च से बनाते हो, तो वो रिसर्च वाला कंटेंट तो आपसे बेहतर एआई बना देगा, तो आपकी जरूरत क्या है किसी को। तो मुझे लगता है कि एआई जिस तेजी से बढ़ रहा है, शायद रिसर्च वाला कंटेंट एसईओ के अंदर और यूट्यूब के अंदर भी ऑब्सोल्यूट हो जाए। शायद लोग देखते रहेंगे, पर बहुत सारे एआई आ जाएंगे या फिर बहुत सारे क्रिएटर्स आ जाएंगे जो एआई का बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो अभी ये हमारे पास में एक लॉन्ग स्क्रिप्ट आ गई है, एक चीज करवा के देखते हैं जिसके लिए मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो है शॉर्ट कंटेंट। देखो, बड़ा कंटेंट मुझसे बन जाता है क्योंकि मैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर नहीं चलता, पर मेरे लिए सबसे खतरनाक चीज है वो है छोटा कंटेंट बनाना। इंस्टाग्राम पे जो हम रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स बनाते हैं, वो क्या बनाऊं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो चलो शॉर्ट वीडियो बना के देखते हैं। हेल्प मी इन क्रिएटिंग 10 क्रिएटिव इंफॉर्मेशनल शॉर्ट वीडियो आइडियाज। ऑडियंस है मेरी बिजनेस ओनर, गोल मेरा ये है और राइटिंग स्टाइल मेरा ये है। ठीक है, मैंने एंटर मारा। तो मुझे ये अच्छा लग गया, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो मुझे ये टॉपिक अच्छा लग गया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मेरे को टॉपिक अच्छा लगा। गिव मी 20-second वीडियो स्क्रिप्ट ऑन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर। इट शुड बी इंफॉर्मेशनल एंड कवर टॉपिक पॉइंट्स। अब पर्सनली मैं अपनी बात करके चलूं, मुझसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बन जाता है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं बनता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। चेक करके देखते हैं क्या करता है। तो उसने मेरे को बना के तो दे दिया है, पर मैं इससे खुश तो नहीं हूँ। इसने कहा ऑन अ बिजी डे एज अ बिजी एंटरप्रेन्योर, तो मैं क्या करता हूँ, कवर टॉप स्ट्रेटजीज। अगर देखा जाए कितनी शॉर्ट और कितनी अच्छी स्क्रिप्ट बना के दी है इसने मेरे लिए, पर अब मुझे एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे पता लग गया मुझे बोलना है, पर अगर मैं चैट जीपीटी का यूज कर रहा हूं तो एक चीज और कर सकते हैं, वो है स्टोरी बोर्डिंग। तो मैं क्या कहता हूं, स्क्रीन प्ले लिख के दे मुझे, राइट स्क्रीन प्ले फॉर दिस स्क्रिप्ट इन हिंदी। तो हिंदी हटा देता हूं, इंग्लिश ही करते हैं। यहाँ पे बता रहा है ओपनिंग शॉट क्या होने वाला है। एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बहुत बिजी है, डेस्क पे बैठा हुआ है, बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं, कंसर्न्ड है उसके चेहरे के ऊपर, एकदम परेशान सा है, क्या करूं। तो देख रहे हो आप क्या चीज बना पा रहा है, मतलब आपको मूवी वाली फील दे पा रहा है। आपने मूवी की पढ़ाई नहीं करी है, पर आपको मूवी वाली फील मिल पा रही है इस चीज से। तो मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पे बात करके चलूँ, मुझे ये जो प्रॉम्प्टिंग है कंटेंट क्रिएशन के लिए, ये बहुत बढ़िया लगती है। मैं पर्सनली शॉर्ट कंटेंट्स क्रिएट ही नहीं कर पाता। मैं शॉर्ट कंटेंट क्रिएट करने के लिए जाता हूँ तो 2-2, 3-3 मिनट का बन जाता है, और इस तरीके से मैं अपने कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा निचोड़ के रख सकता हूँ, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं अकेला अपने आप में एक कंटेंट मशीन बन सकता हूँ। मुझे किसी और की चीज़ की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं चाहूँ उससे बी रोल मांग सकता हूँ, अगर मैं पूछूँ भाई एडिटिंग कैसे करनी है, ये मुझे वो बता पा रहा है। हर चीज मेरे लिए एआई करके दे रहा है, और दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। अभी तो हम सिर्फ चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे और भी डेवलप हो रहे हैं टूल्स, और चैट जीपीटी अपना प्लगिंग इकोसिस्टम लेके आ रहा है, जिससे चैट जीपीटी बाकी टूल्स के साथ में जुड़ के काम कर पाएगा। जस्ट इमेजिन कि क्या होने वाला है फ्यूचर। जो हम ये प्रॉम्प्टिंग सीख रहे हैं ना, इस प्रॉम्प्टिंग से आप अपना खुद का टूल भी बिल्ड कर सकते हैं, और वो टूल बिल्ड करके भी बिजनेस बना सकते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट आइडिया जनरेशन की प्रॉम्प्ट बता दी है, आप एज इट इज उसको कॉपी मार सकते हैं। तो आपको पता लग गया पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अब आप एक डेवलपर को पकड़ के चैट जीपीटी की एपीआई का यूज करके आप अपना खुद का टूल बना सकते हैं। अगेन ये थोड़ा टेक्निकल है, पर मैं आपको एक बिजनेस आइडिया दे रहा हूं कि आप क्या क्या चीजें बिल्ड कर सकते हैं सिर्फ इस प्रॉम्प्टिंग से। और जस्ट ये शुरुआत है, दुनिया बहुत आगे जाने वाली है आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर।
तो चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। किस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज करके सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। चैट जीपीटी आपको बहुत सारी चीजों के अंदर हेल्प कर सकता है, कंटेंट क्रिएशन से लेके कंटेंट क्रिएशन आइडिया, उसकी डिजाइनिंग और बहुत कुछ। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज के बारे में बात करके चलते हैं। अगर हमको सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालना होता है तो उसकी जो हमको डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी होती है वो एक तरह की कॉपी राइटिंग है। तो कॉपी राइटिंग में हमेशा से ही चैट जीपीटी बहुत अच्छा रहा है। तो चैट जीपीटी सबसे पहली चीज आपकी कॉपी राइटिंग के अंदर मदद कर सकता है। तो चलो चलते हैं, चेक करके देखते हैं कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, राइट 10 एंगेजिंग सोशल मीडिया कैप्शन टू यूज। मैं यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास में ऑर्गेनिक स्किन केयर का साबुन है, उसके लिए मैं कुछ कैप्शन यूज करना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या क्या कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो इमोजी भी डाल के दे रहा है हमको ये, क्योंकि इसको पता है सोशल मीडिया अगर कंटेंट क्रिएट करना है तो इमोजी डालनी चाहिए जिससे सीटीआर बढ़ता है। अगेन मैं टेक्निकल में नहीं घुस रहा, सीटीआर क्या होता है क्या नहीं होता, पर इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। अगर आप चाहो चैट जीपीटी से हैशटैग भी जनरेट कर सकते हैं, पॉपुलर हैशटैग निकालने में आपकी ये मदद करता है। पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ से हैशटैग्स की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, पर अगर आप 2-3 पॉपुलर हैशटैग यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा जनरेट 20 रेलेवेंट पॉपुलर इंस्टाग्राम हैशटैग, मारा एंटर। तो इसने मेरे लिए हैशटैग निकाल दिए है जो कि रेलेवेंट भी है, पॉपुलर भी है, हम यूज कर सकते हैं। अब कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो ट्विटर के अंदर तो सारा ही कंटेंट है, तो क्या हम ट्विटर थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ट्वीट्स के सीरियल ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ट्राई करते हैं। गेट अ लिस्ट ऑफ 10 आई कैचिंग एंड रेलेवेंट ट्विटर थ्रेड टाइटल फॉर अ डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस एंड एथिकल बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं द इंपॉर्टेंस, इसकी जगह आप अपना कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं। मैंने एंटर मारा तो मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें से मैं कोई एक टॉपिक उठा लेता हूं। ठीक है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, राइट अ ट्विटर थ्रेड ऑन, मारते एंटर। तो यहाँ पे ट्विटर थ्रेड का मतलब क्या हो रहा है, पहले ये ट्वीट करना है, फिर ये ट्वीट करना है, फिर ये ट्वीट करना है, फिर ये ट्वीट करना है। तो ये आपके लिए करके दे रहा है। अब आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए, आपको अगर ट्वीट का थ्रेड बनाना है, आज के टाइम पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो ट्वीट्स डालते हैं, बहुत एजुकेशनल ट्वीट्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है, सोशल मीडिया के अंदर चैट जीपीटी वाला कंटेंट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गूगल आपको पेनलाइज करता है चैट जीपीटी के कंटेंट को यूज करने के लिए, यहाँ पे सोशल मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पे इसने मेरे को 10 थ्रेड्स बना के दे दी है। जैसे इसने 10 थ्रेड्स बना के दिए, मैं चाहूँ तो इसका इंस्टाग्राम पोस्ट भी बना सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ हेल्प मी क्रिएट अ इंस्टाग्राम कैरोसेल ऑन द अबव थ्रेड। तो यहाँ पे बता रहा है स्लाइड 1 में क्या लिखना है, स्लाइड 2 में क्या करना है, स्लाइड 3 में क्या करना है। खत्म कहानी। हमारे लिए इंस्टाग्राम कैरोसेल बनाने में हेल्प कर रहा है, ट्विटर पोस्ट क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। अगर हम अपने प्रोडक्ट की फोटो डाल रहे हैं, उसके ऊपर हमको कुछ कैची चीज़ें लिखनी है, उसके लिए हमारी हेल्प कर रहा है। अगर हमको हैशटैग चाहिए, ये हैशटैग के लिए हमारी मदद कर रहा है। अगर हम वीडियो स्क्रिप्ट की बात करके चले तो हमने वीडियो प्रोडक्शन के अंदर सीखा, ये हमारे को वीडियो स्क्रिप्ट बनाने में मदद कर रहा है। अब क्या सोशल मीडिया खाली यही है, पोस्ट डालना, ट्वीट करना, वीडियोस डालना? फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स भी तो होते हैं, पोल्स भी तो होते हैं। चलो सबसे पहले फेसबुक ग्रुप के बारे में बात करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 कैची रेलेवेंट टाइटल्स फॉर अ फेसबुक ग्रुप डिस्कसिंग मेक मनी ऑनलाइन। तो मुझे कैची चीजें ले रहा है। अब मैं इसको डायरेक्टली ग्रुप के अंदर डाल दूंगा और लोग नीचे कमेंट करेंगे और एंगेज करेंगे। यही सेम चीज मैं यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूं। यही सेम चीज अगर मैं चाहूं ट्विटर के ऊपर भी यूज कर सकता हूं। द प्रॉफिट पावर हाउस अनलीशिंग द पोटेंशियल ऑफ ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम। वाह। अब इसके अराउंड कंटेंट कैसे क्रिएट करना है मैं उसको रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि हमने बहुत बार कर लिया। और मेरे हिसाब से अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस चीज को परफेक्ट कर चुके होगे। किसी भी टाइटल के ऊपर अपनी थीम के हिसाब से, अपने इमोशंस के हिसाब से कैसे कंटेंट क्रिएट करना होता है। अब यूट्यूब वीडियो के टाइटल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं, यूट्यूब वीडियो के टाइटल्स बनाने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि मैं एक एसईओ वाला बंदा हूं और मुझे हमेशा एसईओ ही दिमाग में रहता है कि कीवर्ड्स 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 कीवर्ड्स। पर
अभी मैंने रिसेंटली रियलाइज किया है कि हमको कीवर्ड से ऊपर जाना चाहिए सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया के अंदर हमको जितना ज़्यादा कॉपी राइटिंग हो, जो स्ट्रैटेजी हम फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के अंदर यूज़ करते हैं, वही सेम स्ट्रैटेजी हमको अपने यूट्यूब की वीडियोस के अंदर भी करनी चाहिए। तो देखते हैं हम किस तरीके से यूट्यूब के टाइटल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मेरी एक वीडियो आ रही है हायरिंग और रिटेंशन के ऊपर। अगेन बहुत ही नीच टॉपिक है, बहुत टेक्निकल वीडियो है, बहुत ज़्यादा लोग शायद देखना नहीं चाहेंगे। क्रिएट एन अटेंशन ग्रैपिंग यूट्यूब टाइटल फॉर द वीडियो, ये इट शुड अपील मास। मेक इट इन हिंदी। Video is about hiring and how employees can avoid toxic culture. Give me some. तो मैंने क्या किया, मैंने एकदम स्टॉप करा उसको और ये हिंदी में लिख रहा था, मैंने सीधा इंग्लिश में लिखने के लिए कहा हाँ ये चलेगा। द टॉक्सिसिटी ट्रैप, हायरिंग सीक्रेट फॉर अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। दिस इज वेरी गुड। अगर मैं बात करके चलूं, ये टाइटल मैं यूज करने वाला हूं। कल्चर फिट टू कल्चर मिसफिट, ब्रेकिंग द साइकिल, टॉक्सिसिटी मिथ, टॉक्सिसिटी अलर्ट। मुझे ये अच्छा लग रहा है, द टॉक्सिसिटी ट्रैप, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये कैची भी है और ये यूजफुल भी है, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो हमने थंबनेल बनाना देख लिया है, हमने स्क्रिप्ट बनानी भी देख ली है, हमने कैप्शंस भी लिख लिए है, हमने हैशटैग भी यूज कर लिया है, और क्या रह गया? एंगेजमेंट हैक्स। एंगेजमेंट हैक का सबसे आसान तरीका क्या है? क्वेश्चन पूछ लो अपनी ऑडियंस से। क्वेश्चन पूछो, वो आंसर देंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी। हम स्टोरी के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां से लोग आंसर हमको देंगे। इंस्टाग्राम के अंदर ये ऑप्शन आता है, हम डायरेक्टली ट्विटर के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं यूट्यूब की बात करके चलूँ तो यूट्यूब की कम्युनिटी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। राइट 10 एंगेजिंग इंस्टाग्राम स्टोरी क्वेश्चंस टू आस्क फॉलोअर्स अबाउट लोकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दे फाउंड अराउंड देम। मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, हैव यू विटनेस्ड एनी क्रिएटिव गुरिल्ला मार्केट टैक्टिक बाय लोकल बिजनेस इन योर एरिया, टेल अस द स्टोरी। ठीक है, हम इसको कम्युनिटी पे डाल सकते हैं। और सबसे मजे की चीज क्या है, यहां से मैं एंगेजमेंट के साथ में ट्रैफिक भी क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि गुरिल्ला मार्केटिंग पे मैंने वीडियो बना रखी है। मैंने क्या करना है, मेरे को क्वेश्चन लिखना है और नीचे लिखना है कि अगर आपको गुरिल्ला मार्केटिंग के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो का लिंक है, जाके देख लो। अब क्वेश्चंस की जगह मैं पोल भी पूछ सकता हूं। गुरिल्ला मार्केटिंग के अराउंड ही कोई पोल बनाते हैं। Generate a list of 5 relevant, thought-provoking options for a Twitter poll on a topic गुरिल्ला मार्केटिंग। ठीक है, अब ये ट्विटर पोल लिखना है, ट्विटर पोल लिख दो, इंस्टाग्राम पोल लिखना है, इंस्टाग्राम पोल लिख दो, कहीं पे भी पोल कर सकते हो आप। तो ये मेरे लिए पोल के आइडियाज भी बना के दे रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे अगर हमने ट्विटर पोल लिखा है तो 5 ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं चाहूं, मैं एक और इसके ऊपर प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, मतलब मैं प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्टिंग करूंगा और इसको कहूंगा मेरे को 5 ऑप्शंस नहीं चाहिए, मेरे को 4 ऑप्शंस ही चाहिए। ये 4 ऑप्शंस भी क्रिएट करके दे देगा गुरिल्ला मार्केटिंग के ऊपर। तो ये चीज़ मैं अपने चैनल पे नहीं करता, पर हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। एंगेजमेंट एक्टिविटी का एक पार्ट होता है जहां पर हम पोल्स डालते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं ऑडियंस से डेली बेसिस के ऊपर, ताकि वो एंगेज होते रहे हमारे साथ में। अब आगे क्या करा जाए? अब थंबनेल के लिए मैं एक अलग सी चीज कर रहा हूं। मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप नेगेटिव थंबनेल्स बनाते हो ना तो थंबनेल्स चलते हैं, पर प्रॉब्लम ये है चैट जीपीटी को अगर तुम नेगेटिव लिखने के लिए कहोगे ना तो वो नेगेटिव थंबनेल नहीं बना के देगा तुमको। तो इसका एक अलग तरीका है। वो क्या है? गिव मी अ यूट्यूब thumbnail idea on guerrilla marketing that contradicts the dominant narrative। ये जो कीवर्ड लिखा है ना, यही कीवर्ड यूज करना, मतलब बेसिकली मेरा ये हैक है ढूंढने का, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा जब चैट जीपीटी को मैं नेगेटिव लिखने के लिए कहता हूं तो ये करता नहीं है। इसका एक तरीका है, अगर आप नेगेटिव करवाना भी चाहते हो तो आपको चैट जीपीटी जैसा मॉडल लोकली इंस्टॉल करना पड़ेगा और लोकली काम करना पड़ेगा। लोकली मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगेन ये कोर्स के स्कोप से बाहर है, अगर आप थोड़ा सा डीप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपका ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए सिस्टम का। तो यहां पे देखते हैं क्या कर रहा है। यूज अ स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट ऑन वन साइड शो अ टिपिकल इमेज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑन द अदर साइड शोकेस अ कैप्टिवेटिंग गुरिल्ला मार्केटिंग। राइट ब्रेक द मोल्ड इन लार्ज अटेंशन ग्रैबिंग लेटर्स, एम्फेसिस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन गुरिल्ला मार्केटिंग एंड डोमिनेंट। ये ठीक है, तो बेसिकली पहले ये कह रहा है आधे आधे में ये बांटो, उसके बाद बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखो, ब्रेकिंग द मोल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है जो आप फोटोज यूज करने वाले उसमें सरप्राइज फेसेस होने चाहिए, शॉकिंग वाले फेसेस होने चाहिए, वाइब्रेंट कलर का यूज करना है अपने
थंबनेल के अंदर, और ऐसा देखा गया है कि थंबनेल्स अगर थोड़े वाइब्रेंट होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं। साथ में ये कह रहा है अगर आप चाहो तो आइकन्स भी यूज कर सकते हो इस चीज के लिए। तो मेरे लिए थंबनेल का आइडिया जनरेट करके दे देता है। अगर मैं चाहूँ इसको कहूँ गिव मी मोर 5 मोर आइडियाज, गिव मी अनदर आइडिया, गिव मी अनदर आइडिया, जितने मैं आइडियाज लेना चाहूँ गिव मी अनदर आइडिया कर करके मैं कर सकता हूँ। तो इसने मेरे को एक और आइडिया दे दिया। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। अब कोर्स के बोनस मटेरियल के अंदर आपको मिड जर्नी मिलने वाला है। तो मिड जर्नी के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एआई से इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। अभी तक हम तो टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं ना, तो हम इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। तो वो हम बाद में सीखेंगे। हम इसी से कंटेंट जनरेट करेंगे और उसके हिसाब से हम अपने थंबनेल की फोटो वोटो बनाएंगे। तो चलो अब एक बहुत बड़ी अंदर की बात बताऊं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है एक सोशल मीडिया मार्केटर को। उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना। अब ये सोशल मीडिया कैलेंडर क्या होता है कि 1 तारीख को ये आएगा, 2 तारीख को ये आएगा, 3 तारीख को ये आएगा, 4 तारीख को ये आएगा। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं हम वो देखते हैं। क्रिएट अ 30 डेज सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एंटर मारते हैं। डे 1 में हमको क्या करना है, सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। डे 2 पे क्या करना है, ये करना है। डे 3 पे क्या करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये पूरा पूरा आइडिया दे रहा है। अब जो हमको ये बता रहा है शेयर सक्सेस स्टोरी, तो उसको बोलो कि हमको पूरे 30 दिन का कैलेंडर बना के दे रहा है। और हमको बहुत सोचना पड़ता था आज से कुछ साल पहले, अगर मैं एक एजेंसी लेवल पे बात करके चलूं, हम जब क्लाइंट का सोशल मीडिया कैलेंडर बनाते थे उससे अप्रूव कराना पड़ता था। सर मंडे को हम ये करने वाले, ट्यूसडे को ये करने वाले हैं, और सोचते थे, बहुत कुछ करते थे। पर आज के टाइम पे बहुत आसान हो गया है। अब क्या है, एक चीज हमको खुद करनी पड़ रही है। देखो थोड़ा सा ह्यूमन तो रहेगा ना, वो है कंटेंट मिक्स। अभी ये हमको बता रहा है कि तुमको ये करना है। अब वो करने के लिए हमको वीडियो यूज करनी है, फोटो यूज करनी है, कैरोसेल यूज करना है, स्टोरी यूज करनी है, रील यूज करनी है, क्या यूज करना है वो हमारे ऊपर है। और वो कैसे होगा, वो कॉम्पिटिटर रिसर्च करके होगा, वो जान के होगा कि हमको क्या करना चाहिए। अगेन चीटिंग करने के लिए आप वो भी चैट जीपीटी से ले सकते हैं, पर यहाँ पे अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप चैट जीपीटी से ये चीज ले, क्योंकि जो लोगों के इमोशंस है ना वो चैट जीपीटी नहीं बता सकता। कोई अगर आपका कॉम्पिटिटर रेगुलर रील्स डाल रहा है और कुछ नहीं डाल रहा, दिस मींस रील से उसके पास में बिजनेस आ रहा है तभी वो डाल रहा है। तो सिंपल सी बात, आप भी रील ही डाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको सोशल मीडिया पूरा समझ में आ गया होगा। अब कल को आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे ये चीज कैसे करे, ये चीज कैसे करे। चैट जीपीटी आपके लिए सब कुछ करके दे सकता है। इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। हम चैट जीपीटी को अपना एडवाइजर बनाने वाले हैं। अगर हमारा बिजनेस चल रहा है और हमको कोई बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, किसी जगह पे हम फंस गए हैं, तो कैसे चैट जीपीटी हमारी मदद कर सकता है। अगर मैं अपने करियर के अंदर कहीं फंस गया हूं, तो कैसे चैट जीपीटी मेरी उसके अंदर मदद कर सकता है। तो बेसिकली चैट जीपीटी को किस तरीके से हम एडवाइजर बनाए और उससे आउटपुट्स ले। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सिंगल प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करते हैं कि हम उसको बताते हैं कि भाई मुझे इस चीज के बारे में बता, मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं है। तो मेरा एक बिजनेस चल रहा है, तो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं और मुझे कुछ बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी निकालनी है। तो किस तरीके से बंडल करके बेच सकता हूं, भाई मुझे बता दे प्लीज। अब सिंपल सी बात, क्वेश्चन ये है कि मुझे पता ही नहीं है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो सबसे पहले तो मुझसे पूछ सकता हूं, प्लीज टेल मी टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। तो बहुत सारी बताएगा। अब मैं इंडिविजुअली अपने बिजनेस के लिए सारी की सारी चेक करके दे सकता हूं। यहां पे मैं कर रहा हूं कि मुझे बता भाई कैसे कैसे कर सकता हूं मैं। सबसे पहले बता रहा है कि जो भी हमारे रिलेटेड कोर्सेज है उसको साथ में किया जा सकता है, कि लेवल के ऊपर बंडल किया जा सकता है, लिमिटेड टाइम के लिए कोई प्रमोशनल बंडल निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, ये क्या है, ये 1 स्टेप प्रॉम्प्ट है। मेरे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं जानना चाहता हूं, मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा, उससे उस चीज के बारे में आंसर जान लिया। अब मेरे को उसके लिए गूगल नहीं करने की जरूरत, उसके लिए मेरे को बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे को सीधा क्वेश्चन पूछना है, मेरे को मेरी बिजनेस, मेरे लाइफ के रिगार्डिंग ये बहुत सारी चीजें बता देगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप जिंदगी में परेशान हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के भाग गई है। अब आप इससे पूछोगे तो ये आपको कहेगा कि भाई मेरा रोल नहीं है, मैं इस चीज के बारे में नहीं बता सकता, बट यू कैन डू दिस 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 दिस। माई ब्रोकअप विद मी, हाउ कैन आई मूव ऑन। मैं ऐसी रैंडमली लिख के दे रहा हूं, क्या करता है ये। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर ब्रेकअप। तो ये पूरा पूरा मुझे सपोर्ट दे रहा है, भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पूरा पूरा रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है। तो मुझे रिलेशनशिप एडवाइजर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी दोस्त की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा तो वो मजाक बनाएंगे।
और चैट जीपीटी मेरी उसमें मदद कर सकता है। तो खाली बिजनेस रिलेटेड बात नहीं कर रहा, कोई भी आप क्वेश्चन, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, आप उसे पूछ के देखो, आंसर दे सकता है। पर थोड़ा सा ओपन रहना है, अगेन मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार ये उल्टे सीधे आंसर्स भी देता है। ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोग इसी के ऊपर पूरा रिलाई करने लग जाते हैं और धीरे 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 वो एकदम डिप्रेशन के अंदर जाने लग जाते हैं। तो ज्यादा एआई को यूज नहीं करना अपनी लाइफ को गवर्न करने के लिए। अपनी जिंदगी की चाबी इसको नहीं देनी है, चाबी अपने पास ही होनी चाहिए। ये बस हमको एक गाइडिंग पाथ दे रहा है, ये कर सकते हो। अब मुझे करना है नहीं करना, वो चॉइस मेरी होनी चाहिए, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करूं। तो मैं हूं मार्केटर, तो मार्केटिंग वाली प्रॉब्लम देखते हैं। अगेन ये एक एडवांस लेवल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हूं मैं, और देखते हैं कि ये कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 10 टैक्टिक्स फॉर इंक्रीजिंग एवरेज ऑर्डर वैल्यू फॉर अ वेबसाइट सेलिंग ऑर्गेनिक सोप। देखते हैं क्या करता है। आप क्रॉस सेल कर सकते हैं, सही आंसर है। आप अपसेल कर सकते हैं, सही आंसर है। आप बंडल डील्स निकाल सकते हैं, अगेन सही आंसर है। आप फ्री शिपिंग ऑन अ थ्रेशोल्ड दे सकते हैं, मतलब 1000 रुपए का ऑर्डर करो, आपकी शिपिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, सही ऑफर है। लिमिटेड टाइम ऑफर्स निकाल सकते हो, लॉयल्टी प्रोग्राम निकाल सकते हो, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे सकते हो, वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हो, ज्यादा माल लोगे तो आपको डिस्काउंट देंगे, गिफ्ट विद परचेज कर सकते हो, प्रोडक्ट एड ऑन्स कर सकते हो। अरे वाह, प्रोडक्ट एड ऑन्स तो मैंने भी नहीं सोचा था, पर करा जा सकता है। तो सिंपल सी बात क्या है, जिस चीज को सोचने के लिए मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़ता, बहुत टाइम लगता, ये मुझे बना के दे रहा है। और मैं अभी 10 ही मांग रहा हूं, मैं 20 30 50 आइडियाज भी मांग सकता हूं, मेरी मर्जी उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, कितने सिलेक्ट नहीं करने। तो चलो ऑडियंस सेगमेंटेशन के बारे में ट्राई करके देखते हैं। ऑडियंस सेगमेंटेशन के लिए आपको मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए, पर मैं मान के चल रहा हूं आपको मार्केटिंग की समझ नहीं है। आप चैट जीपीटी आपकी हेल्प करके दे सकता है, चेक करके देखते हैं। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 10 स्ट्रेटजीज फॉर सेगमेंटिंग कस्टमर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, इको फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्ट। मतलब मैं साबुन बेच रहा हूं ना, वो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है, तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं। नाइस, शायद इतना डीप में मैं भी नहीं सोच पाता, जेन्युइनली बताऊं तो। मैं ज्यादा से ज्यादा अगर मैं अपनी बात करके चलूं, और मैं अपने आप को अच्छा मार्केटर मानता हूं, मैं शायद 4 या 5 ऑप्शंस ढूंढ पाता, और इसने 10 ऑप्शंस विद इन फ्यू सेकंड्स निकाल के दे रही है। अगेन मैं 10 मांग रहा हूं, मैं 50 भी मांग सकता हूं, और अपने हिसाब से उसको शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं। एक और बिजनेस प्रॉब्लम करते हैं, तो भाई मेरे साबुन का जो बिजनेस है ना, वो थोड़ा खराब हो रहा है, कस्टमर रिटेन नहीं हो पा रहे, कस्टमर्स को मैं किस तरीके से रिटेन कर पाऊं। जनरेट अ लिस्ट ऑफ 10 स्ट्रेटजीज फॉर रिटेनिंग कस्टमर इंटरेस्टेड इन ये। पर्सनलाइज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम कर सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट दे सकते हैं, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कर सकते हैं, गुड है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छी बिजनेस एडवाइसेस मिल रही है। यहां पर मुझे मार्केटिंग की समझ है, तो मैं बता पा रहा हूं ये सही आंसर दे रहा है। पर अगर आपको नहीं है तो भी तो सही दे रहा है, प्रॉब्लम क्या है। ये बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दे रहा है, जिससे आप यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आपका ये एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हो गया, बिजनेस एडवाइजर भी हो गया। आपको करियर की एडवाइसेस भी पूछनी है, आप इससे करियर की एडवाइसेस भी मांग सकते हैं कि अब मैंने अभी 12th पास करी है और मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों के अंदर है, आप मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। 12th पास में लिखना, हाई स्कूल लिखना कि मैंने अभी हाई स्कूल क्लियर किया है और मेरा इसमें इंटरेस्ट है और मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। हाई स्कूल क्यों लिखा गया, 12th पास इंडिया में चलता है, पर अगर ओवरऑल बात करके चले, ग्लोबली चैट जीपीटी ग्लोबली ट्रेंड है, तो हाई स्कूल वर्ड यूज करना एक अच्छा ऑप्शन है। चलो थोड़ा और टेक्निकल जाते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे हमको चैटबॉट लगाना है, और चैटबॉट लगाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका फ्लो क्या बनाना चाहिए। राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ चैटबॉट कन्वर्सेशन असिस्टिंग कस्टमर्स विद प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑन द वेबसाइट। आगे मैं वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, कॉपी करता हूँ, वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने बहुत ही आलसपना किया है, मैंने सीधा उसको बता दिया कि भाई ये वेबसाइट का लिंक है, कर दे। अगर मैं चाहता तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता था, यहाँ पर मैं अपने बिजनेस के बारे में बता सकता था, मेरा बिजनेस इस चीज के बारे में है, मेरे प्रोडक्ट्स ये है, मेरी सर्विस ये है, मेरी ऑडियंस ये है। अब मुझे बता भाई चैट फ्लो की क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, तो वो भी बना के दे सकता है। अब चैट फ्लो बना दिया है, क्या ये सेल्स स्क्रिप्ट भी बना सकता है? तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हूँ, सेल्स स्क्रिप्ट बना के देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। हेल्प मी क्रिएट अ सेल्स पिच फ्लो चार्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेल्स टीम कॉलिंग बिजनेस ओनर्स।
तो बेसिकली इसने पूरा का पूरा मेरे को स्टेप्स बना के दे दिए। सबसे पहले आपको क्वालिफ़ाई करना है, फिर आपको एंगेज करना है प्रोस्पेक्ट के साथ में। क्वालिफ़ाई करना है तो किन-किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, किसके अंदर क्या-क्या देना है। तो अभी मैंने फ्लो चार्ट बनाया था। अगर मैं उसको कहूँ कि मेरे को सेल्स पिच बना के दे दे, तो क्या बना के देगा? वी क्रिएट अ सेल्स पिच। तो मेरे को इसने दोनों चीज़ें बना के दे दी है। अगर बात करके चलूँ ना, तो एक सेल्स एक्सपर्ट इस फ्लो को बनाने के $300 से $400 लेता है मिनिमम। और ये अच्छा काम है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे ये एआई बना के दे रहा है। हाँ, ये फुल प्रूफ नहीं है, 100% आप इस पे रिलाय नहीं कर सकते, पर ये आपको एक बेस टेम्पलेट तो ज़रूर बना के दे रहा है, जिसके ऊपर आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। तो चलो, अब मुझे फंडिंग लेने के लिए जाना है। फंडिंग लेने जाना है तो मेरे को इन्वेस्टर ने बोला, भाई अब तुम्हारा बिज़नेस प्लान क्या है? अपना बिज़नेस प्लान बनाते हैं। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव बिज़नेस प्लान फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये इंक्लूड करना है तुमको। एंटर मारते हैं तो ये बता रहा है कि क्या-क्या करना है। तो बेसिकली मैं जो लिखा है कि मुझे टारगेट मार्केट चाहिए, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन चाहिए, ये चाहिए, तो ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको नहीं पता तो आप ये भी पूछ सकते हो, जब मैं प्लान बनाऊं उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो बताएगा ये 6 चीज़ें होनी चाहिए। तो इंक्लूडिंग में वो 6 चीज़ें कॉमा-कॉमा मार के डाल देना। तब ये मुझे आउटलाइन दे रहा है मुझे किस तरीके से आगे चलना है। अगर मैं चाहूँ अगेन चैट जीपीटी का यूज़ करके इसको और डिस्क्रिप्टिव कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ और प्रेजेंटेशन के अंदर मैन्युअली बाद में हर चीज़ को खुद से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये चॉइस मेरी है। अब मैं अपने पेट पे लात मारने वाला हूँ। मैं एक मार्केटर हूँ, मैं एक मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। अब पूरा मार्केटिंग प्लान हम इस वक़्त बनाते हैं। तो क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान फॉर अ न्यू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च, इंक्लूड डिटेल ऑन ये फलाना-ढिमकाना, एंटर मार देते हैं। तो मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहूँगा। आज के टाइम पे हम बहुत सारे बिज़नेस प्रपोज़ल जो बनाते हैं उसके अंदर चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, और ऐसे ही इन्हीं प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके हम बहुत सारे बिज़नेस प्रपोज़ल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या-क्या बता रहा है, सोशल मीडिया पे हम क्या कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं, डैश में क्या कर सकते हैं। देखो पूरी चीज़ें डिटेल के अंदर बता रहा है। अब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपको ये बना के दे रहा है, इससे बढ़िया चीज़ क्या है? और अगेन चैट जीपीटी में भी हमने सीख ही लिया है, बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। अब हमने ये तो सीख ही लिया है कि हम उससे काम कैसे करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आप कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अब ये समझ में आने लग गया होगा कि मैं अपना काम किस तरीके से करा सकता हूँ। तो यहाँ पे इसने मेरे को इनपुट तो दे दिया है, अब काम भी मैं करा सकता हूँ। तो मैंने सेल्स वाले को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया है आप लोगों को समझाने के लिए। देखो, हम बोलते हैं कॉलिंग वाला, पर एक्चुअली उसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ठीक है? तो मैंने थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया है। राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टू यूज़ व्हेन कोल्ड कॉलिंग और प्रेजेंटिंग टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। स्क्रिप्ट शुड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन कंपनी प्रोडक्ट, सर्विस एंड हाउ दे बेनिफिट द कस्टमर। और मैंने बता दिया हमारा कंपनी क्या है, हमारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और हमारा नाम लपास है। एंटर मारते हैं। Hello, my name is Dash. I'm calling from La Paz, leading digital marketing company. How are you today? I noticed that your business mentioned. तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बना के दिया है इसने। मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर, पर काम हो रहा है। अगर ऑब्जेक्शंस की बात करके चले तो ऑब्जेक्शंस के बारे में भी बताया है इसने कि अगर कोई ऑब्जेक्शन डालता है, ऑब्जेक्शन मतलब ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, नहीं नहीं मैं नहीं ये नहीं कराऊंगा, तो उसका भी आंसर दिया है। अंडरस्टैंड यू मे हैव सम क्वेश्चन और कंसर्न, कुड यू प्लीज शेयर द स्पेसिफिक कंसर्न्स किए ये, ठीक है? तो अब वो कह रहा है भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नहीं चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग वाले ऐसे होते हैं। तो आप बंदा बोल रहा है, हाँ मेरे को पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो? वाह! बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है मेरे हिसाब से। तो ये जो मैं आपको प्रॉम्प्टिंग करके दिखा रहा हूँ ना, आप एज़ इट इज़ इसको फॉलो कर सकते हैं। ये प्रूवन एंड टेस्टेड है, तो आप इसको तो यूज़ कर ही सकते हैं। इसके अराउंड अपने खुद के प्रॉम्प्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने वो प्रॉम्प्ट करके दिखाए हैं जो प्रॉम्प्ट्स मैं पर्सनल लेवल पे यूज़ कर रहा हूँ और हमारी कंपनी यूज़ कर रही है। पिच डेक भी बना सकते हैं, पता है इससे। तो अभी तक हमने बना के नहीं बेचा, मेरा प्लान था कि हम पिच डेक भी इससे बना के बेचेंगे, पर अभी तक कोई क्लाइंट नहीं आया। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से पिच डेक बना सकते हैं। राइट अ पिच डेक फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, द पिच डेक शुड इंक्लूड ये प्रोजेक्शंस। अब यहाँ पे हम अपनी कंपनी के नाम में डाल देंगे, वी आर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, आवर नेम इज लपास, और करंट टर्न ओवर इज INR 15 करोड़, वी आर ग्रोइंग 20% एनुअली। तो बेसिकली मैंने क्या किया, पहले एक प्रॉम्प्ट लिखा, उसके बाद मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट बताया, मेरा बिजनेस अभी करेंटली किस स्टेज के ऊपर है।
तो ये मेरे को बता भी रहा है क्या करना है और मुझे एग्जाम्पल भी दे रहा है कि मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए ऑल द बेस्ट। मेरे हिसाब से आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। मैं कंसल्टेशन के 20,000 रुपए लेता हूँ करेंटली, जब मैं कोर्स शूट कर रहा हूँ 1 घंटे का, और आपको मैंने वो ट्रिक सिखा दी है जिससे आप फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं। फायदा हो गया। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम सीखेंगे मिड जर्नी को पूरा डिटेल के अंदर, किस तरीके से मिड जर्नी से हम वो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो मैं अभी तक की सारी लर्निंग आपको सिखाने वाला हूं मिड जर्नी के बारे में। सबसे पहले क्या करना है, हमको गूगल पे सर्च मारना है मिड जर्नी। मिड जर्नी पे हमको क्लिक करना है। मिड जर्नी की साइट खुल जाएगी। यहाँ पे आ रहा है ज्वाइन द बीटा। मैं ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डिस्कॉर्ड पे ले जाएगा। डिस्कॉर्ड पे जाने के बाद में मैं इन्विटेशन को एक्सेप्ट करूंगा। इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद में मेरा डिस्कॉर्ड खुल जाएगा। तो ये आपको मिड जर्नी दिखाई दे रहा है। मेरे पास में पेड प्लान है इसलिए आपको पेड दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो आपको मिड जर्नी की प्राइसिंग भी दिखाई दे जाएगी, आप कौन सा ले सकते हैं। बेसिक प्लान $10 का है, फिर $30 का है, फिर $60 का है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। अगर मैं एक सही ऑप्शन की बात करके चलूं तो स्टैंडर्ड मुझे पर्सनली सही लगता है, क्योंकि इसके अंदर हम अनलिमिटेड रिलैक्स जीपीयू पर मंथ यूज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा चीज है मेरे लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के आपको डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, लोगों ने बना रखे हैं, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लोगों ने कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये थ्रेड्स चल रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो उससे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे, ये देखो, ये न्यू B30, न्यू B60, न्यू B90 आ रहा है। तो न्यू B30 में जाऊंगा तो ये लोग बना रहे हैं फुल बॉडी यूनिकॉर्न वगैरह 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 वगैरह। तो अगर मुझे कुछ भी बनाना है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर लिखना है /imagine, और आगे मुझे कुछ भी चाहिए हो मैं लिख सकता हूँ सुपरमैन इन इंडिया ईटिंग पिज्जा नियर रेड फोर्ट। अभी क्या दिख रहा है आपको, मेरी प्रॉम्प्ट गायब हो चुकी है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई, तो मेरी प्रॉम्प्ट बन रही होगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं शायद दिखाई नहीं दे रहा मेरा चीज जो बनाई हुई है वो कहाँ पे आ रही है। तो आपको ये देखो, ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं कि किस किस ने कब कब क्या क्या ऑर्डर कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा भी दिखाई दे रहा होगा कि हमने जो डाल रखा है। तो अब मैं ऊपर अगर जाता हूँ तो यहाँ पे देखो, सुपरमैन इन इंडिया ईटिंग पिज्जा नियर रेड फोर्ट, ये बना रहा है। देखो ये दिखा रहा है 62%, इतना परसेंट हो चुका है, इतना परसेंट हो चुका है। खुल ले देते हैं इसको, ठीक है, नीचे जाएंगे, ये आ गया हमारे पास में सुपरमैन। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 3 है। तो अगर मैं इसके 3 पे जाता हूं, ये देखो ये 3 दिखाई दे रहा है, कोई U3 एंड V3। U3 का मतलब क्या है, अप स्केल। तो ये जो फोटो है ये बड़ी हो जाएगी। मैंने अप स्केल पे क्लिक किया और ये फोटो हमारी बड़ी हो गई। मैं क्लिक करूंगा, ये फोटो बढ़िया सी आ गई है। दूसरा ऑप्शन क्या था मेरे पास में, V3 में क्या होगा, अगर मैं V3 पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास में ऑप्शन हो जाएगा इसको चेंज करने का। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है रिमिक्स वाला प्रॉम्प्ट, तो बेसिकली मैंने रिमिक्स को ऑन कर रखा है। रिमिक्स कैसे ऑन करते हैं पहले आपको ये सिखाता हूं। हमको क्या करना है, स्लैश लिखना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, एंटर मार देना है, तो हमारे पास सेटिंग्स आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिमिक्स, मैंने रिमिक्स को ऑन कर रखा है। अगर आप चाहो तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। रीसेट सेटिंग में करूंगा तो डिफॉल्ट हो जाएगा कि मैं किस तरीके की चीज चाहता हूं। तो अभी के टाइम पे मिड जर्नी 5.1 चल रहा है तो मैं 5.1 यूज कर रहा हूं। अगर मेरे को पुराना यूज करना होगा तो मैं पुराना यूज कर सकता हूं। तो इसका एक बेस्ट ऑप्शन बताता हूं आपको, ताकि ये क्लटरी चीज ना रहे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है और ये सबके सब देख पाते हैं। आइडली अगर मैंने वर्जन लिया है तो मैं पेड वर्जन के फायदे उठाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा मैसेज पे, यहाँ मिड जर्नी बॉट आ रहा है मेरे पास में। अब यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं करूंगा मेरे को ही दिखाई देगा। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, /settings एंटर, तो मेरे पास में सेटिंग्स आ गई। अब देखो मैंने सिर्फ स्लैश लिखना है, अपने आप आ जाएगा क्या करना है। तो आपके पास में देखा जाए तो ये सिर्फ 4 चीजें हैं। इमेजिन हमको लिखना है, आगे कुछ भी लिखना है, उसकी इमेज बन जाएगी। सेटिंग पे क्लिक करूंगा, मेरे पास सेटिंग्स खुल जाएगी। अब सेटिंग को हम एक्सप्लोर करेंगे डिटेल के अंदर किस तरीके से यूज करना है। डिस्क्राइब को देखते हैं क्या करता है। डिस्क्राइब में मेरे को इमेज अपलोड करनी है, मैं क्लिक करूंगा, मैंने अपनी फोटो अपलोड कर दी, मैंने एंटर मार दिया। तो ये मुझे बता रहा है
बॉबी मोहम्मद ये स्टैंडिंग विद अ बियर्ड ये फलाना का ना, नीचे जाऊंगा 1 पे क्लिक करूंगा तो ये वाले प्रॉम्प्ट को वो इमेजिन करके मुझे दिखा देगा, इमेजिन ये वाला। तो अब देखो इसका आउटपुट क्या आता है। तो अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा वे ऑफ जा रहा है, पर नॉर्मली अगर हम इसको इमेजेस के साथ यूज करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि फीचर्स क्या क्या है और उसको कैसे यूज करना है। अभी इसको ढंग से हम आगे जाके यूज करेंगे। अगला ऑप्शन क्या है, ब्लेंड। इसको डिलीट मार देते हैं ब्लेंड के लिए, ठीक है। सबसे पहले लिखता हूं इमेजिन क्लोजअप ऑफ अ सुपरमैन इन अ डार्क स्काई विद रेड आइस। मारा एंटर। तो ये देखो इसने क्या किया, बेसिकली मेरी इस फोटो को एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करी है कि ऐसा कुछ है। थोड़ा ये भूतिया वाला लेते हैं, ये भूतिया वाला अच्छा लग रहा है मुझे। तो हम क्या करेंगे, 1 2, 2 को अप स्केल, यू मतलब अप स्केल, वी मतलब वेरिएशन, इसके साथ वाला कुछ निकाल के दो। तो अप स्केल हो गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सेव कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, स्लैश लिखूंगा, ब्लेंड, क्लिक, इमेज, ब्लेंड, हमारी दूसरी इमेज, ठीक है। अब मार देते हैं एंटर। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो 4 इमेजेस तक ब्लेंड कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ 2 ही को ब्लेंड किया है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो अब क्या कोशिश करेगा ये, इन दोनों फोटोज को मिलाने की कोशिश करेगा। तो कई बार क्या होता है, हम कोई डिजाइन बना रहे होते हैं और हमको ऐसा लगता है कि यार कुछ डिजाइन में इस टाइप की चीज होती तो मजा आ जाता। तो हम क्या करते हैं, गूगल से निकालते हैं उस टाइप की इमेज और उसको इसके साथ में मर्ज करके देखते हैं। तो आगे अभी हम करेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो अब ये देखो किस तरीके से बना रहा है। ये क्या कोशिश कर रहा है, ये डार्क एनवायरनमेंट यूज कर रहा है और जो मेरी फोटो थी, मेरी फोटो के एक्सप्रेशन उठा के बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आप कहोगे मेरे जैसा फेस तो नहीं लग रहा है। हाँ नहीं लग रहा है, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे जैसा फेस भी आप कैसे बना सकते हैं। मैं एकदम अपने जैसा फेस बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे देखो सुपरमैन और साहिल खन्ना मिलके ऐसा बंदा बन जाता है, ठीक है। अब एक और स्लैश मारते हैं तो देखा जाए हमारे पास में एक ऑप्शन है डिस्क्राइब, एक है ब्लेंड, एक है सेटिंग और एक है इमेजिन। तो ओवरऑल देखा जाए अभी के टाइम पे मिड जर्नी में यही 4 ऑप्शन है और आपको चारों ऑप्शन का एक बेसिक आइडिया मैंने बता दिया किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मैं मिड जर्नी की प्रॉम्प्टिंग आपको सिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली मिड जर्नी से वो रिजल्ट्स कैसे लाने हैं जैसे आप लाना चाहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स है। मैं सारे पैरामीटर्स में नहीं जाऊंगा, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। पर मेरा लॉजिक ये है कि आपको जो चाहिए ना वो बना पाए, मुद्दा वो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेजिन करते हैं। इमेजिन में हम एक बेसिक सी चीज लिखते हैं, मैन ऑन अ बोट। एक स्लैश मारता हूं, सेटिंग चेंज करता हूं। अब सेटिंग में जाके इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। अब मैं स्टाइलाइज को वेरी हाई स्टाइलाइज कर देता हूं, स्लैश इमेजिन मैन ऑन अ बोट। तो सिंपल सी बात, दोनों में मैंने सेम चीज लिखी है। एक में मैंने स्टाइलाइज को हाई कर दिया, एक में मैंने मीडियम जो डिफॉल्ट था वही रहने दिया। मेरे को पर्सनली जो एक्सपीरियंस रहा है वो मेरे को मीडियम पे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं जैसे मैं चाहता हूँ। हाईली स्टाइलाइज से थोड़ा सा कार्टूनिश टाइप्स मुझे लगता है कई बार ऐसा हो जाता है। रिमिक्स मेरा मानना है इसको हमेशा ऑन रखना है आपको। रॉ अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हैं, पर अगेन मुझे लगता है रॉ में भी थोड़ा कार्टूनिश टाइप हो जाता है, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है। बेसिकली आप कह सकते हो स्टाइलाइज में सबसे नीचे का वर्जन ये हो गया। निजी जो है, अगर आपको कुछ एनिमेटेड चीजें बनानी है तो उसके लिए आप निजी यूज कर सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूं मैं, स्लैश सेटिंग्स, ठीक है। तब तक वो बन रही है, आगे चलते हैं अपन। निजी 5 कर देते हैं एक बार को, ठीक है। स्लैश इमेजिन मैन ऑन अ बोट। अब देखो आपको दिखाता हूँ। मैंने जो सबसे पहला वाला प्रॉम्प्ट बनाया था मीडियम के साथ में, वो ऐसा कुछ बनाया था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा रियलिस्टिक आ रहा है। सेकंड वाले को अपस्केल करता हूँ, ये देखो थोड़ा इंसानियत वाला लग रहा है हाँ भाई बनाया होगा किसी इंसान ने। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे
इसके अंदर हमने स्टाइलाइज बढ़ा दिया है। अब स्टाइलाइज बढ़ाने से देखो क्या हो गया, थोड़ा एनिमेटेड, कार्टूनिश, या आप कह सकते हो आर्टिस्टिक टाइप हो गया। अगर आपको आर्टिस्टिक टाइप चीज़ें पसंद है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, अब नीची देखते हैं। ये जो हमारी नीची बन रहा है, ये रहा नीची। अब नीचे देखो कैसा हो गया, नीची इज थोड़ा सा कार्टूनिश टाइप। तब आपको देखना है कि आपको स्टाइल क्या चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करके चलूँ, मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है। हाँ, कई कई चीज़ों में मैं निजी को ऑन करके यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि मैं स्टाइलाइज मीडियम रखूँ और मिड जर्नी 5 रखूँ। तो आप देख रहे हो, जैसे ही मैं मिड जर्नी 5 पे जा रहा हूँ, ये ऑप्शंस आ जा रहे हैं। पहले जब निजी पे क्लिक कर रखा था तो ये ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। बेसिकली ये अलग अलग तरीके हैं अपनी चीज़ें बनाने के। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्क्राइब को थोड़ा डिटेल के अंदर। तो डिस्क्राइब के लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ गूगल के अंदर, इमेजेस में, और यहां पर सर्च मारता हूं ऑन अ बोट। मुझे मैन ऑन अ बोट ही चाहिए, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे कैसा मैन ऑन अ बोट चाहिए। मुझे ना ऐसा कुछ चाहिए मैन ऑन अ बोट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, सेव करूंगा, मिड जर्नी पे जाऊंगा, स्लैश लिखूंगा, डिस्क्राइब पे जाऊंगा, और जो हमने अभी इमेज डाउनलोड करी है वो लगा दूंगा। मैं एंटर मार दूंगा। मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक और सेल बोट, स्टाइल कैंडिड, ट्रांसपेरेंट, ये वन दबाते हैं। तो आइडली मैं 1 2 3 4 सारी चीजें ट्राई करके देखूंगा मेरा रिजल्ट किस पे आ रहा है। 2 3, ठीक है, बाकी आगे नहीं करते, इतना ही देखते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे जब तक ये बन रहा है थोड़ी चीजों को स्टडी करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्लैश स्लैश AR3:2। मतलब क्या है, ये AR मतलब होता है एस्पेक्ट रेशियो। 3:2 मतलब ये चीज 3 हो, विड्थ 3 हो, और 2 हाइट हो। 3:2। और ऊपर आप देखोगे एक और कोड था हमारे में, स्टाइलाइज। ये S750, यहां पर S कुछ भी नहीं था, ये मतलब डिफॉल्ट था S750। तो अगर मैं स्टाइलाइज और बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इस नंबर को और बढ़ा सकता हूं, पर मेरा मानना है आपको खुद देखना है कि आपके लिए ये चीज बनी है या फिर नहीं बनी है। अब जब तक ये बन रही है थोड़ा सा और स्टडी करते हैं इसको। यहां देखो, मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक, ये चलो ये तो हम भी लिख लेंगे, डेक ऑन अ सेल बोट इन द स्टाइल ऑफ कैंडिड। अभी इन द स्टाइल ऑफ कैंडिड चलो कर लेंगे। ट्रैंकल लग्जरियस, चलो ये भी कर लेंगे। अब यहां पे देखो अब क्या है, हेजल ब्लेड, ये कैमरे का नाम है, 400cc 32K PA डैश, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे ना। तो ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। अगर मुझे ऐसी इमेज बनानी है सेकंड वाली जैसी, जैसे ये सेकंड में इमेज बनी है, अगर मुझे ऐसी इमेज बनानी है मैं तो सोच ही नहीं सकता। मैं कैसे लिखूंगा ये सब कुछ। तो इसका भी मैंने तोड़ निकाल दिया, आपके पास पूरी क्लैरिटी रहेगी कि प्रॉम्प्ट बनाना कैसे है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा आपको अपनी चीज बनाने के लिए, और साथ में आपको चैट जीपीटी भी लिंक करवा दूंगा, ताकि आप चैट जीपीटी का यूज करके अपने खुद के प्रॉम्प्ट्स बना सके। तो देखो अब ये था, इसको मैं कह सकता हूं एक बार को, दिस इज क्लोज। तो यहां पे हमको क्या करना है, हमको एक को सिलेक्ट करना है कि मैं किसको सिलेक्ट करना चाहता हूं और किसको इंप्रूव करना चाहता हूं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसी को इंप्रूव करना चाहता हूं, 1 2 3 4। तो मैं 4 को अपस्केल करूंगा। मेक अ वेरिएशन, और यहां पर जाकर मैं एक कॉमा मारूंगा और लिखूंगा क्लोजअप शॉट। तो बेसिकली जो हमारी फोटो थी और इस फोटो में डिफरेंस क्या है, हमारे वाले में पूरी बॉडी आ रही है, इस वाले में नहीं आ रही। तो मैं इसको थोड़ा क्लोजअप ले जाना चाहता हूं, देखते क्या होता है। अब ये क्लोजअप कैसे सोचना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से होगा। बनाना देते हैं, देखते हैं किसने क्या किया है, क्लोजअप को क्या समझा है। या फिर जब तक ये बन रहा है मैं इसका वेरिएशन क्रिएट कर लेता हूं एक और। तो इसमें क्या चीज होती है, एक होता है सीड। जब भी कोई आप इमेज लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेके बनी हुई है। तो जहां से इंस्पिरेशन लेके बनी है उसको हम कहते हैं सीड। तो अगर मैं इस इमेज का वेरिएशन क्रिएट करूंगा तो जो सीड होगा वो सेम रहेगा, हमेशा स्टाइल सेम आएगा। देखो वही सेम फोटो आई है, बस थोड़ा सा अलग तरीके का है। ये ऊपर वाले को बनने देते हैं, क्या चल रहा है अभी तक 55% ही हुआ है, 83।
तो बेसिकली इसने ऐसा ही किया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लेके आया है। और अगर मैं वेरिएशन वाले की बात करके चलूँ तो वेरिएशन वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है जिस तरीके से इसने बनाया है। तो मेरा लॉजिक ये था कि आपको डिस्क्राइब से एक आइडिया मिल रहा है किस तरीके से डिस्क्राइब का यूज़ करते हैं, ताकि आप फ्यूचर के अंदर बहुत एडवांस लेवल पे इसको ले जा सको। जैसे एग्जांपल के लिए मैं गया अनस्प्लैश, जो कि एक फ्री साइट है, ठीक है, इमेजेस के लिए। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं फिल्म, ऐसे ही कुछ भी एक्सपेरिमेंट के लिए, और इससे ना मैं कोई एक स्टाइल उठा लूँगा। यहाँ पे करते हैं ऑफिस, ठीक है, ये ऑफिस अच्छा लग रहा है मुझे, डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अब क्या करते हैं, इसमें से एक फोटो को उठा लेते हैं, ठीक है, A1 वाले को, अब स्केल 1। जब तक अप स्केल हो रहा है हम डिस्क्राइब करते हैं इमेज, या फिर हम डिस्क्राइब भी नहीं करते, हम नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं चीज़ को, हम ब्लेंड करते हैं सीधा, स्लैश ब्लेंड, क्लिक किया, इमेज को सेव किया। आप देख रहे हो हाई क्वालिटी इमेज है ये। अगर मैं कहूँ कि हमने फोटोशूट किया है तो कोई मना नहीं कर सकता। पहले के टाइम पे मिड जर्नी में उंगलियों में दिक्कत आती थी, अब उंगलियों में उस लेवल की दिक्कत भी नहीं आ रही है। मार दो एंटर। तो ये क्या करेगा, अब इन दोनों इमेजेस को जोड़ने की कोशिश करेगा और देखते हैं किस तरीके से जोड़ता है। अभी के टाइम पे क्या है, ये थोड़ा समुद्री शॉट है, अगर ये समुद्री शॉट नहीं होता तो क्या हो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये ऑफिस बैकग्राउंड के अंदर इस बंदे को खड़ा कर देगा इस कोट के साथ में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं किस तरीके से इसको करता है। बाकी अगर आपको ये ब्लेंडिंग ऑप्शन डिटेल के अंदर समझना है, आप मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा ब्लेंडिंग को किस तरीके से यूज करना है। क्योंकि मेरा गोल क्या है, आपको प्रॉम्प्ट समझाना, ना कि ये टूल समझाना। टूल अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जहां पर आप इसको समझ सकते हैं कि ब्लेंड कैसे काम करता है, डैश चीज कैसे काम करती है, डैश चीज कैसे काम करती है। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। इसी कोट वाले बंदे को इसने ऑफिस के अंदर खड़ा कर दिया है। देखो, नॉट बैड, यही टाइप का ऑफिस दिख रहा था मेरे को। एक बार इसको देख लेते हैं, एक बार को हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी, ये देखो ऐसा कुछ फर्नीचर लगा हुआ है, ऐसी कुछ वॉल्स है, और यहाँ पे भी वही ऐसा कुछ फर्नीचर लगा हुआ है, ऐसी कुछ वॉल्स है, और इसी बंदे को वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। तो मैं अप स्केल करके दिखाता हूँ आपको, अप स्केल 3। तो ये देखो आपके पास कैसी इमेज बनी है। अब चलते हैं अपनी मेन चीज की तरफ, वो है किस तरीके से प्रॉम्प्ट बनाना चाहिए। अभी के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई डिस्क्राइब दिस, पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ जाता हूँ मिड जर्नी के ऊपर, तो यहाँ पे आप लोग देखो कैसे कैसे प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से सीखो, स्वीट पोटैटो बटर, ये जो किसी ने किया है ये तो सिंपल सा प्रॉम्प्ट था। पर अगर आप देखोगे, ये देखो किसी ने कैसा लिखा है, इतना बड़ा बनाया है, ये ऐसा बनाया है, ये ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है। तो मैंने ना इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करी, ये चीज़ें काम कैसे करती है, ठीक है। तो मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो क्या है, सबसे पहली चीज़, जो भी आपका आइडिया है आपको वो लिखना है। सेकंड, आपको अपने कीवर्ड्स बताने हैं कि आपका जो आइडिया है और आप जो चाहते हो उसके अंदर वो क्या क्या चाहते हो। तो कॉमा लगा के हमको कुछ कीवर्ड्स डालने हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली करके किस तरीके से करना है। उसके बाद हमको क्या बताना है, उसके बाद बताना है कि कौन से कैमरे से खींची है और कौन से लेंस से खींची है। तो आप इंटरनेट पे सर्च मारना, आपको बहुत सारे कैमरों के नाम मिल जाएंगे और आप लेंस का यूज कर सकते हैं। थोड़ा समझा देता हूँ लेंस के बारे में। तो लेंस 3 तरीके के होते हैं मेजरली, वाइड एंगल या फिर जूम लेंस या फिर एक नॉर्मल लेंस। अब वाइड एंगल लेंस क्या होता है, अगर कम हो जाएगा, मतलब अगर मैं कहता हूं 12 का लेंस है तो वो बहुत ज्यादा वाइड होगा। अब ये वाइड का मतलब क्या होगा, कैमरा अगर मेरे यहां पे भी पड़ा होगा ना तो मेरा पूरा फेस दिखा देगा। अगर मैं जूम लेंस की बात करके चलूं तो टेलीफोटो लेंस भी कहते हैं उसको, वो हुआ 200 का। तो अगर वो बहुत दूर भी पड़ा होगा ना कैमरा, तो भी हो सकता है मेरा फेस भी ढंग से ना दिखाए। जैसे अगर मैं अभी की बात करके चलूं तो ऑलमोस्ट 3 फुट दूर मेरा ये कैमरा पड़ा है मेरे से और आपको ये फ्रेम दिखाई दे रहा है। तो ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है। तो आप इमेजेस दे सकते हैं किस किस तरीके से पे इमेजेस वेरी करती है। उसके साथ में हम ऐड कर सकते हैं अपर्चर f1.8 f2.7। अब ये चीज क्या होती है,
f1.8 का मतलब होता है जितना नंबर कम हो जाएगा ना, f1.8 1.1, उतना ज़्यादा पीछे ब्लर हो जाएगा, बोके हो जाएगा। जैसे अगर इस वीडियो की बात करके चले तो ये 1.8 पे शूट हो रही है, पीछे आप ब्लर देख पा रहे। अगर मैं इसको 5 पे शूट करता तो उतना ज़्यादा ब्लर नहीं होता। मैं अगेन टेक्निकल नहीं घुस रहा, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरे पास ChatGPT का प्रॉम्प्ट भी है जिसको आपको पूरा पूरा बस कॉपी पेस्ट करना और हैश करनी है, ठीक है। पर अगर आप इसको टेक्निकली समझ लोगे तो आप उन चीज़ों को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे, फाइन ट्यून कर पाओगे, ठीक है। लेवल 2 हमको क्या समझना है? हमको समझना है कैमरा एंगल। तो कैमरा एंगल क्या क्या हो सकते हैं? तो अब मैं आपको सीधा दिखाता हूं इमेजेस की किस तरीके से मैं एक प्रॉम्प्ट को यूज करूंगा और उसमें कैमरा एंगल चेंज करूंगा और देखना क्या क्या चीजें चेंज होगी। सबसे पहले आई लेवल शॉट, उसके बाद देखो लो लेवल शॉट, ये कैमरा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पे कैमरा इसकी आंख के सिधाई में पड़ा है। हाई एंगल शॉट, अब कैमरा ऊपर से नीचे दिख रहा है। एक्सट्रीम लो एंगल शॉट, एकदम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है एंगल। एक्सट्रीम हाई एंगल शॉट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। साइड एंगल, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये साइड में बैठा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ये जो चीजें आगे हम डिफाइन कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, हमारा कैमरा का एंगल चेंज हो रहा है, कैमरा किस डायरेक्शन में जाएगा। शॉट फ्रॉम द बिहाइंड, मतलब आप पीछे कमर से खींचो, मेरे को शक्ल मत दिखाओ। क्लोजअप शॉट, क्लोजअप शॉट ऐसा दिखाई देगा, मतलब देख रहे हो आप, क्लोजअप शॉट में सिर्फ बॉडी बॉडी दिखाई दे रही है, यहां पर पूरी पूरी बॉडीज भी आ रही है। मीडियम शॉट, अब मीडियम शॉट में क्या हुआ, मीडियम शॉट क्लोजअप शॉट से थोड़ा सा ज्यादा है, यहां पर आपको आधी बॉडी से ज्यादा दिखाई देगी। जैसे आप कह सकते हो ये वाला शॉट, ये एक बार को आप क्लोजअप के अंदर भी कंसिडर कर सकते हो, पर एक्चुअली क्लोजअप नहीं है क्योंकि इसके नीचे भी चीजें दिखाई दे रही है। फिर ये है फुल शॉट। अब लॉजिकली ये फुल शॉट नहीं है, ये फुल शॉट है। फुल शॉट नाम से पता लग रहा है पूरा पूरा आपको दिखाई देगा। तो यही रीजन है कि मैं कह रहा हूं कि आपको चीजें समझनी थोड़ी सी जरूरी है। अगर समझ लोगे तो आपको पता लगेगा ये सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स बता रहा हूं, वो नॉमेनक्लेचर जब आप प्रॉम्प्टिंग करो तो आप वो लिखो तो आपको वो रिजल्ट मिल रहा है जो आप चाहते हो। फिर है एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, एकदम फेस 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 दिखाई दे रहा है। सेम प्रॉम्प्ट है, अगर आप देखोगे हर जगह पे सेम प्रॉम्प्ट लिखी है, सिर्फ मैंने एंगल चेंज किया है। ग्राउंड लेवल शॉट, ग्राउंड से ऊपर की तरफ देख रहा है। एरियल शॉट, अब ये एरियल शॉट एक तरह से मान लो ड्रोन शॉट है, ऊपर से नीचे ड्रोन शॉट लिया जा रहा है। वेबकैम स्टाइल शॉट, ये देखो वेबकैम स्टाइल शॉट लग रहा है, इसको लिटरली ले गया वेबकैम स्टाइल में, पर ये देखो ये वेबकैम स्टाइल है। गोप्रो स्टाइल अंडर वाटर शॉट, ठीक है, ये एक कीवर्ड है अगला। अब अंडर वाटर क्लोजअप शॉट, अब मुझे उम्मीद है आपको ये वाला एंगल क्लोजअप क्लोजअप सब समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। अगर नहीं समझ में आया डोंट वरी, मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप बस इसको कॉपी पेस्ट करके काम कर सकते हैं। आपको समझना जरा जरूरी है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज लाइटिंग, हम लाइटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पे देखो हमने यही यूज किया लो लेवल शॉट, और इसके अंदर हमने सनी कर दिया तो धूप आ गई, हमने क्लाउडी कर दिया तो बादल आ गए, थोड़ा नीला टोन आ गया, यहां पर आपको पीला टोन दिखाई दे रहा है, यहां पे नीला दिखाई दे रहा है। रेनी कर दिया तो बारिश वाला मौसम हो गया, थोड़ा डार्क भी हो गया और नीला भी हो गया। स्नोई में थोड़ा व्हाइटिश आ गया। ओवरकास्ट भी एक तरह का बारिश वाला मौसम है, पर जब अंधेरा हो जाता है एकदम। तो अगर आप यहां देखोगे रेनी, तो यहां पे अंधेरा है, ओवरकास्ट इज है ही नहीं, बारिश नहीं है, पर एकदम अंधेरा हो चुका है। फॉगी, जैसे नाम से पता लग रहा है धुआं बहुत हो रखा है, पॉल्यूशन बहुत हो रखा है, या फिर धुंध हो रखी है। हेजी, अब देखो फॉगी और हेजी में डिफरेंस है। हेजी इज थोड़ा सा पॉल्यूशन टाइप्स, पर पीछे दिखाई दे रहा है हमको। फॉगी में हमको पीछे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। देखो अभी हमारा कैरेक्टर मेन दिखाई दे रहा है, पर पीछे पूरा छुप गया है। यहां पे अगर हम देखें तो हमारे कैरेक्टर के अलावा पीछे भी दिखाई दे रहा है, पर पीछे थोड़ा थोड़ा धुंधली है। अब नेक्स्ट लेवल इसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर सकते हो, वो क्या है, आप टाइम बता दो भाई, मुझे सुबह का चाहिए, रात का शॉट चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि सुबह अलग रोशनी होती है, दोपहर में अलग रोशनी होती है, रात में अलग रोशनी होती है। तो यहाँ पे देखो हमने मॉर्निंग शॉट ले लिया, गोल्डन आवर ले लिया, जो कि एक बेस्ट माना जाता है लाइट का, मतलब ये शाम का टाइम है एक तरह से। सनसेट ले लिया, नाइट ले लिया। इसी तरीके से आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉमा लगा के जो मैं आपको पैरामीटर बता रहा हूं वो डाले जा रहा हूं। तो मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर चुनना है ना, बस मुझे पता लग गया कैमरा कौन सा चुनना है, डैश कौन सा चुनना है, डैश कौन सा चुनना है, डैश कौन सा चुनना है, कॉमा 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 कॉमा। अगला है स्टाइलिंग। अब जैसे यहां पे देखोगे आप, मैंने क्या किया, डार्क एंड मूडी, तो डार्क एंड मूडी कर दिया। ब्राइट एंड वाइब्रेंट, तो ब्राइट एंड वाइब्रेंट कर दिया।
फैंटेसी में फैंटेसी कर दिया, हिस्टोरिकल में हिस्टोरिकल कर दिया, हॉरर में हॉरर कर दिया, मिस्टिकल में मिस्टिकल कर दिया। देखो मिस्टिकल में देखो थोड़ा वो लग रहा है ना जादूगरी टाइप्स वाला, जादुई वाली फिल्में होती है उस टाइप का। रोमांटिक में रोमांटिक फील ले आया, रस्टिक में रस्टिक ले आया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टाइल को चेंज कर रहे हैं किसी भी इमेज की। जैसे यहाँ पे देखो हमने रिफ्लेक्शन कर दिया, रिफ्लेक्शन करने से रिफ्लेक्शन वाला फील आ गया। फ्लोर लैंप लगा दिया तो फ्लोर लैंप वाला सीन आ गया। स्टूडियो लाइट करी तो स्टूडियो लाइट हो गई। तो स्टूडियो लाइट एक बेस्ट कीवर्ड है मेरे हिसाब से। अगर आप कोई भी फोटो शूट दिखाना चाहते हो, कोई मॉडल फोटो शूट दिखाना चाहते हो, स्टूडियो लाइट उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रिंग लाइट चाहते हो तो रिंग लाइट आ जाएगी। नियॉन वाली फील चाहते हो तो नियॉन वाली फील भी आ जाएगी। इसके लिए आपको नियॉन लाइट यूज करना है। अब रिम लाइट क्या होती है, जैसे अभी आपको पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, मेरे बाल और इसमें दीवार में सेपरेशन नहीं है। अब अगर मैं लाइट ऑन कर देता हूँ तो देखो ये जो लाइट आ रही है ना, पीछे से लाइट मुझे सेपरेट कर रही है बैकग्राउंड से, इसको हम रिम लाइट कहते हैं। लो की लाइट है, हाई की लाइटिंग। तो बेसिकली आपको ये एक्सप्लोर करके देखना है कि किस तरीके से आपको उसको यूज करना है। मैंने आपको सारे के सारे कीवर्ड्स दे दिए हैं कि किस किस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सारी लाइटिंग के ऑप्शन दिए, लेजर लाइट, हार्ड फिल लाइट। तो मैंने देखो आप कितना एक्सपेरिमेंट किया आपके लिए। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दे दूंगा जहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, अब मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब मैंने डायरेक्टर्स के नाम लिखने शुरू कर दिए। ये जो लिखा है ये डायरेक्टर है, ये एक डायरेक्टर है, ये एक डायरेक्टर है। तो अगर मैं, तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, एक ही प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं मैं, खाली एक ही चीज। आगे सिर्फ कीवर्ड चेंज कर रहा हूं, उसकी वजह से चीजें चेंज होती जा रही है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इमेज डार्क नाइट स्टाइल की दिखाई दे तो मैं डार्क नाइट स्टाइल लिख सकता हूं, मूवी का नाम डायरेक्टली। अगर मैं चाहूं तो ईयर्स की बात करना चाहूं कि 1970 वाली लुक चाहिए तो मैं 1970 वाली लुक ले सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं किसी स्पेसिफिक डायरेक्टर का स्टाइल लेना तो मैं उसका ले सकता हूं। और अगर मैं चाहता हूं किसी स्पेसिफिक पेंटर का स्टाइल लेना तो मैं वो भी ले सकता हूं। तो यहां पे देखो, यहां पे हमने यही किया है। यहां पे हमने अलग अलग लोगों की बात करी है। स्टैनली की बात करी तो स्टैनली के जैसा बना दिया, डेविड फिचर की बात करी, जॉन फोर्ड की बात करी, वॉल्ट डिज्नी की बात करी। तो आपको पूरा कलर्स वलर्स जो भी सीन होगा वो पूरा पूरा उसके टाइप का दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपके जो भी फेवरेट डायरेक्टर आर्टिस्ट है, आप उनका डायरेक्टली नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और उनकी चीज बन जाएगी। ये जो अभी हमने ऐसा किया है ना, आप लोगों के अंदर भी यही सेम चीज कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज का लोगो बना रहे हैं, आपको उस आगे आर्टिस्ट का नाम लिखना है, उस आर्टिस्ट के नाम का वो लोगो बना देगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ मैं डायरेक्टर का नाम लिख रहा हूं क्योंकि अभी मेरा गोल ये है कि आप एक अच्छी रियलिस्टिक फोटोज बना पाए जो कि जैसा आप चाहते हैं वैसा बच जाए। ये सारे के सारे मैंने कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए। अब यहाँ पे देखो, कलर चेंज करने के लिए मैंने और चीजें चेंज करी है। ह्यू चेंज किया, वाइब्रेंस मतलब कलर्स बढ़ जाए थोड़े से। ब्राइट कलर्स देखो ऐसे ऐसे ब्राइट पॉपिंग कलर्स आ जाए, लाइट कलर्स में कलर्स थोड़े से उड़ जाए। तो बेसिकली जैसी आप थीम चाहते हो ना, अपनी थीम आप खुद बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने चीजें बताई है ना, आपको इनके सारे कीवर्ड्स लिख के रखने हैं जो भी आपके मतलब के है। आपको आगे अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, कॉमा लगाना है, आगे कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं जो आपके सीन को डिस्क्राइब कर रहे हो, आगे कॉमा लगाना है, और जो जो मैंने आपको चीजें बताई, आपको लाइट लगानी है, आपको किस टाइप का टेक्सचर रखना है, आपको किस स्टाइल के अंदर चाहिए, आपको क्या कैमरा एंगल चाहिए, आपको सारे कॉमा 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 लगा के लिख देने हैं। एंटर मारना, आपकी इमेज तैयार। अगर मैं मिड जर्नी 5.0 की बात करके चलूं तो उस टाइम पे प्रॉम्प्टिंग करनी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करना पड़ता अपना कि मैं ऐसा चाहता हूं जिसमें ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। पर 5.1 रिलेटिवली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। हमको उतना ज्यादा डिटेल के अंदर अपने प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखने पड़ते, हम छोटे प्रॉम्प्ट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कलर टाइप्स लिखे हैं। तो कैनवा वाले कोर्स के अंदर हमने कलर पूरी साइंस बताई थी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने वही यूज किया हुआ है, एनालॉग कलर्स, ट्रायडिक कलर्स, ग्रेडियंट का यूज करना, ये सारे सारे कलर्स है। तो अब डायरेक्टली कलर्स लिखने शुरू कर दिए। टर्कॉइस चाहिए मेरे को, टर्कॉइस लुक में हो गया। एक्वा लुक में चाहिए, एजर लुक में चाहिए। ये अलग 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 कलर्स है जैसा मैं चाहूँ। अब ये देखो, आगे मैंने एक और कीवर्ड डाला है, हाइपर रियलिस्टिक। तो अगर आप हाइपर रियलिस्टिक कीवर्ड यूज करते हैं तो एक इंसान वाला फील आना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम डिजाइन बना रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, पर मैं देखता हूँ वो थोड़ा कार्टूनिश लग रहा होता है। अब मुझे उसका कुछ चाहिए तो एक हाइपर रियलिस्टिक नाम का कीवर्ड लिखना है। अ हाइपर रियलिस्टिक मैन विद डैश 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 डूइंग डैश 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 इन डैश डैश डैश, अपने आप कर देगा आपका सारा का। तो ये जो भी स्टाइल्स है ना, ये स्टाइल्स भी मैंने आपके लिए लिख रखी है। तो अगर आप देखोगे, मैजिक रियलिज्म में मैजिक टाइप वाली फील आएगी, फैंटास्टिक रियलिज्म में थोड़ा फैंटेसी वाली फील आएगी, कंटेम्प्री में कंटेम्प्री वाली फील आएगी। अब आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप देखोगे ना लिख लिख के, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा किस 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 टाइप से चीज काम करती है। ड्रीम लाइक में देखो, ड्रीम लाइक वाली फील आ रही है।
सिरियल में देखो ऐसा कुछ बुरा हो गया, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। फैंटेसी में फैंटेसी वाली फील आ गई, इल्यूजन। बेसिकली मैंने आपके लिए सारे कीवर्ड्स इकट्ठे करके दे दिया है ताकि आप उसको आराम से यूज कर सके और आप अपने हिसाब से चीजें बना पाए। क्योंकि मेरे को क्या लगता है, अगर आप मिड जर्नी को चीजें समझा नहीं पाते कि आप कैसा चाहते हो, तो आप नहीं बना पाओगे उस लेवल के प्रॉम्प्ट्स। तो बेस्ट तरीका यही है मेरी नजरों के अंदर। अब यहाँ पे देखो, ट्रांसपेरेंट, पीछे देखो इसका बैकग्राउंड, ट्रांसलूसेंट, थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो गया, ओपेक में प्रॉपर ओपेक हो गया, स्कैटर्ड में स्कैटरिंग हो गया पीछे की साइड से। ग्लोइंग नियॉन देखो, कई लोगों को ग्लोइंग नियॉन वाली फील अच्छी लगती है, तो ग्लोइंग नियॉन में भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, मुझे ना ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, 1 2, तो मैं 2 को अपस्केल करूंगा। मैंने रिमिक्स ऑन कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मेक वेरिएशन, और यहां पर जाकर डैश डैश AR 16:9 कर दूंगा। तो अब ये फोटो आपको थोड़ी स्क्वेरिश दिखाई दे रही है। अब 16:9 करने से ये नॉर्मल थंबनेल टाइप्स, यूट्यूब के थंबनेल टाइप्स हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो वेबसाइट की हेडर टाइप्स हो जाएगी। बनने देते हैं एक बार को, देखते हैं क्या कर रहा है। मेरा बेस्ट तरीका क्या है, मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता नॉर्मली, मैं ऐसे कॉपी मारता हूँ नॉर्मली, स्लैश इमेजिन, इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी मारती है। तो इससे क्या होगा, अभी ये सीड वही वाला लेगा, तो मुझे ये सीड जरूरी नहीं है, मेरे को स्टाइल ये चाहिए पर सीड जरूरी नहीं है मेरे को यही मिले। तो इसमें क्या होता है, जो मैंने देखा है, ये इस वाली फोटो को स्ट्रेच करके 16:9 बनाने की कोशिश करता है, वर्सेस ये वाली बनने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये बन गया हमारा। अगर मैं नया स्टार्टिंग से प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और उसको 16:9 देता हूँ, तो वो स्ट्रेच नहीं होता, वो ऐसा ही रहता है और 16:9 मेरे को बना के देता है। अब मैं आपको एक मस्त चीज दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी मार लेता हूँ और मैंने एक नया सर्वर बना रखा है, मैं उसके अंदर लेके जाता हूँ। अब नया सर्वर कैसे बनाना है ये भी बता देता हूँ आपको। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक नया सर्वर बना लिया, क्रिएट माय ओन फॉर कम्युनिटी लपास मिड जर्नी क्रिएट। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा मिड जर्नी पे। मिड जर्नी पे जाने के बाद में मैं ऊपर क्लिक करूंगा मेंबर्स पे, मेरे पास में मेंबर्स आ जाएंगे। ये मिड जर्नी बॉट आ गया, ऐड टू सर्वर, ड्रॉप डाउन, ये लपास मिड जर्नी बनाया हमने, कंटिन्यू, ऑथराइज। तो मैंने इसको सारी पावर दे दी इस पूरे पूरे बॉट को। गो टू लपास मिड जर्नी। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब लिखता हूँ, तो देखो हमारे पास मिड जर्नी की सारी पावर आ गई इस सर्वर के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, मैं स्लैश लिखूंगा इमेजिन और प्रॉम्प्ट डाल दूंगा अपना जो हमारा था ना, और एंटर मार दूंगा। जब तक ये बना रहा है मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा और सर्च मारूंगा इनसाइड फेस स्वैप, आगे डिस्कॉर्ड भी लिख देते हैं। तो ये आ गया डिस्कॉर्ड का इनसाइड फेस बॉट। मेरे को इसको खोलना है और मेरे को अपने सर्वर की परमिशन दे देनी है इसको। ठीक है, अभी हमने मिड जर्नी बनाया था, एक्सेप्ट, ऑथराइज, सक्सेस। कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये इमेज बन गई हमारी। अब देखो मेरे पास क्या आने वाला है, अब मैं स्लैश जब लिखता हूँ, स्लैश, तो मेरे पास में अभी तक आ रहा था इमेजिन सेटिंग वगैरह। अब मेरे पास में देखो आईडी लिस्ट, सेट आईडी, ये नई चीजें आ गई है। DLID, ये बहुत सारी चीजें आ गई, DLID लिस्ट, सेव आईडी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सेव आईडी करते हैं। तो मैं किसी भी फोटो को सेव कर सकता हूं किसी नाम से। जैसे मेरी फोटो को कोई उठा लेते हैं, ये फोटो थी हमारी, इसका नाम लिख देता हूं साहिल। ये केस सेंसिटिव है, इसका याद रखना, मतलब एस छोटा है तो एस छोटा ही रहना चाहिए। मार दिया एंटर। अब एग्जाम्पल के लिए ये फोटो है, इस पे ऐसे क्लिक करना है, ऐप आ रहा है, ऐप में जाके ये आ रहा है, क्लिक करेंगे अपन, कुछ सेकंड वेट करेंगे।
ये देखो इसने मेरे जैसा फेस बना दिया। तो आपके टाइम पे अगर आप देखो तो कितना आसान हो गया आपको अपना फेस ट्रेन करना। आपको सिर्फ अपनी एक फोटो डालनी है, और अभी मैंने अपनी फोटो ऐसी डाली है। अगर मैंने एक नॉर्मल फोटो डाली हो इस फेस के अंदर, और इसी फेस वाली एक करेक्टर की इमेज बनाई हो और दोनों को मिक्स कराओ, तो कितना आसान हो जाएगा। तो फेस स्वैप करना आज के टाइम पे बच्चों का खेल हो चुका है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो अगर आप देखोगे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कुछ करेक्टर बनाया और मैंने उस पर अपना फेस रिप्लेस कर दिया। ये लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। सिमिलरली मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना के देखी। मैंने यहाँ देखो, मैंने यहाँ अपने जैसा करेक्टर बनाने की कोशिश करी। फिर मेरे को टाइम ट्रैवल करना था, फिर मैंने टाइम ट्रैवल वाली फ़ोटो बनाई। तो आप देख रहे हो मैंने, अगर देखोगे आप प्रॉम्प्ट्स कैसे लिख रहा हूँ। अ पर्सन इन अ टाइम मैनेजमेंट थीम आउटफिट विद अ आइकॉनिक डॉक्टर स्ट्रेन क्लोक यूजिंग मैजिकल जेस्चर टू कंट्रोल ये कीवर्ड लिखे। फिर मैंने आगे ओए 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 ओए। फिर मैंने स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी बताया उसको, किस टाइप का मुझे चाहिए। बहुत मुश्किल चीज़ है भाई ये तो, है ना। इतना सारा याद कैसे होगा, बनेगा कैसे। इसके लिए मैंने चैट जीपीटी का यूज कर दिया है। तो मैंने चैट जीपीटी को ट्रेन कर दिया है मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए। तो मेरे को क्या करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को करना है मैन ऑन अ बोट, सिर्फ एंटर मारना है तो ये मेरे लिए प्रॉम्प्ट बना के दे देगा मुझे। ठीक है, मैं इसको सिर्फ कॉपी मारूंगा, कुछ नहीं करने की जरूरत, मुझे कॉपी मारना है, डिस्कॉर्ड पे जाना है। अभी जो हमने बनाया था इस पे जाएंगे हम, स्लैश इमेजिन पेस्ट। अब लॉजिकली थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है आपको। इसके अंदर जो हेड्स लिखे हुए हैं आप उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एनए जो है ना वो यूज नहीं हो रखा, तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी को मैं ऐसे चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, पर मैंने देखा कोई सेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। मेरे को बस एंटर मार देना है। अब देखो कितना मस्त बनाने वाला है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ बोर्ड सराउंडेड बाय द सीरीन वाटर एंड अ सीनरिक लैंडस्केप। द मैन हैज अ रिलैक्स एंड, ये एक्सप्रेशन है उसके, ऐसा फेस पे है, ऐसा वैसा 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 वैसा। तो बेसिकली आप जिस लेवल का प्रॉम्प्ट बनाना चाहो ना इससे, उस लेवल का प्रॉम्प्ट बना सकते हो। पर इसको ट्रेन कैसे करना है उसको भी थोड़ा समझते हैं। तो अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ढंग से समझा है तो आपने एक लेवल प्रॉम्प्ट सीखा होगा, किस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं एक प्रॉम्प्ट को। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको होने देते हैं। तो मुझे पहली फोटो अच्छी लग रही है, अप स्केल 1। मैं इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, एप्स में जाऊंगा और स्वैप कर दूंगा। तो अभी मैंने एक ही इमेज कर रखी है, अगर मैं चाहूँ तो मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पर। और अभी के टाइम पे जो मैंने एक ही इमेज अपलोड करी है वही डिफॉल्ट हो गई है। अगर मैं चाहूँ तो उसको भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो बना दिया मेरा फेस, आंखें देखो क्या बना दी है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को कैनवा या फोटोशॉप का यूज करना पड़ेगा आंखों को सही करने के लिए। मैं इस वाली को एज अ बेस फोटो यूज करूंगा और इस वाली को बाद और मैं मिक्स कर दूंगा। अब इसको थोड़ा इनसाइड फेस बता देता हूँ आपको क्या क्या कर रहा है। स्लैश किया, लिस्ट आईडी पे अगर मैं क्लिक करके एंटर मारता हूँ तो मेरे पास में सारी लिस्ट आ जाएगी आईडीज की। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बनी हुई है। एक बना हुआ है साहिल, एक शॉक्ड, एक साहिल 1, एक एसके, एक नवराज, एक नीरज, एक नीरज 2, एक नीरज 3। तो ऐसे बहुत सारे बना रखे हैं। स्लैश सेट आईडी, ठीक है। अब मैं सेट आईडी में अगर साहिल कर देता हूं तो डिफॉल्ट आईडी साहिल सेट हो गई है। तो अब ये साहिल का चेहरा बना देगा। अब एग्जांपल के लिए इसमें ये नवराज है तो इसको करते हैं स्लैश सेट आईडी नवराज, एंटर। मुझे मेन इमेज पे जाना है, क्लिक करना है, ऐप, इनसाइड स्वैप, वेट करो और ये उसका चेहरा लगा देगा। तो इसी तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं इमेजेस को और अपनी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। पर अगेन सवाल ये आ रहा है, ये जो मैंने मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट बनाया है ये कैसे बनाया है। देखो उसको ट्रेन करते हैं, एक बार दिखाता हूँ आपको मैंने ट्रेन कैसे किया है। सबसे पहले मैंने उसको बोला हियर आर सम नोट्स फॉर मिड जर्नी प्रॉम्प्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैंने सबसे पहले मिड जर्नी का जो डॉक्यूमेंटेशन था उसका लिंक दिया इसको, तो उसने वो लिंक एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने मिड जर्नी का वो जो कंटेंट था वो पूरा पूरा कॉपी मारा और पेस्ट मार दिया। जब ये समझा तो इसने मेरे को कहा कि भाई अच्छा प्रॉम्प्ट इस तरीके से बनाते हैं। तो लेवल 1 क्या हुआ, मैंने इसको प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका बताया कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाए जाते हैं मिड जर्नी के लिए। तो ये रहा वो लिंक जहां से मैंने किया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको कॉपी मारा और डाल दिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप ब्लेंड को ढंग से समझना चाहते हैं तो यहां से आप क्लिक करके सब समझ सकते हैं।
उन्होंने प्रॉपर बता रखा है कि आप कैसे कैसे पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो तभी मैंने कहा था ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसके अंदर मैं घुसना नहीं चाहता ज़्यादा। तो मैंने प्रॉम्प्ट उठाया, प्रॉम्प्ट पूरा पूरा उसको दे दिया कि भाई देख क्या होता है। तो उसने कहा सब्जेक्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए, और ये क्या क्या हो सकता है इसने ये भी बताया मुझे। कलर्स ये हो सकते हैं, मूड ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो चैट जीपीटी को ये पता लग गया। तो उसके बाद मैंने उसको कहा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल गिव यू अ इमेज आइडिया, यू कैन गिव मी 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स यूजिंग द फॉर्मूला बिलो। ब्रैकेट में लिखा मैंने इमेज वी आर प्रॉम्प्टिंग, मतलब कैसी इमेज चाहिए, 5 डिस्क्रिप्टेड कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, कैमरा मॉडल एंड लेंस, कैमरा एंगल, शॉट टाइप, लाइटिंग, टाइप ऑफ फिल्म, स्टाइल ऑफ फोटोग्राफ। और उसके बाद मैंने उसको कहा अगर तू समझ गया तो यस बोल। हाँ, उसने कहा हाँ मैं समझ गया। मैंने लिखा सुपरमैन ड्रेस्ड इन डिजिटल मार्केटिंग इन ऑफिस। तो मैंने क्लिक किया तो उसने मेरे को पूरा प्रॉम्प्ट बना के दे दिया, सुपरमैन ड्रेस्ड एज अ डिजिटल मार्केटिंग ऑफिस, सुपर हीरो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये फलाना गाना, कैमरा कौन सा यूज करना है, कैमरा एंगल कौन सा यूज करना है, शॉट टाइप कैसा होना चाहिए, लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए, टाइप ऑफ फिल्म क्या होनी चाहिए। तो लॉजिकली टाइप ऑफ फिल्म ये ऐसा दिखा रहा है। अगर आप चाहो तो टाइप ऑफ फिल्म को चेंज कर सकते हो, कौन सी मूवी की बात कर रहे हो, ठीक है, इस मूवी या फिर डायरेक्टर का, इसका स्टाइल, उसका स्टाइल, स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी, डायनेमिक फोटो, या फिर ये यहां पर आप क्या कर सकते हो, स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी के अंदर जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स है या बड़े बड़े आर्टिस्ट है उनके स्टाइल्स को आप यहां पे डाल सकते हो। तो बस अब क्या करना है, अब सिर्फ हमको लिखना है और ये बना के दे रहा है। तो मैं आपको ये प्रॉम्प्ट को शेयर भी कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली बस क्लिक करो, अपना लिखो और आपके पास में आंसर आ जाए, आपको ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। तो मैं आपको इसको शेयर करके लिंक दे दूंगा ताकि आपको खुद से ट्रेन ना करना पड़े, सिर्फ आप लिखो, आपके पास में आंसर आए, कॉपी पेस्ट मारो, इमेज बनाओ, इमेज का स्पेस स्वैप करो और आपकी बहुत सारी चीज़ें तैयार। तो सबसे पहले मैंने आपको बेस सिखाया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपको समझ में आए क्या चीज़ें क्या हो रही है। अभी के टाइम पे अगर मुझे ये कह रहा है कि आप अल्फा का ये 35 mm लेंस यूज करो, मुझे 35 नहीं चाहिए, मुझे 80 mm चाहिए, तो मैं 80 mm यूज करूंगा क्योंकि मुझे 80 mm समझ में आता है। ये मेरे को कह रहा है कि आप रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड स्टाइल यूज करो, नहीं मुझे सीनरिक चाहिए, मैं सीनरिक यूज करूंगा, मेरी मर्जी में कुछ भी यूज करूंगा। तभी मैंने आपको वो सारे स्टाइल्स भी समझाए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए ऑल द बेस्ट, और अब आप डिजाइन बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी प्रॉम्प्टिंग समझ में आ गई होगी, किस तरीके से मिड जर्नी की प्रॉम्प्टिंग होती है। मैं टेक्निकल में नहीं गया कि डिस्क्राइब फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, कैसे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं डिस्क्राइब को, वगैरह वगैरह। मेरा गोल था कि आपको प्रॉम्प्ट बनानी आए, आपको उसका कंसेप्ट समझ में आए, बाकी ये जो फीचर्स को कैसे यूज करना है इसका इंटरनेट पे बहुत सारा कुछ पड़ा है, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट, बनाओ अपने डिजाइन्स और शेयर करो। अभी मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर पाऊं, अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर ही मैं आपको इसका एक्सेस दे दूंगा, आप यूज कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं जैसा आपने सोचा था वैसे ही आपने कंटेंट पाया है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं अब आप कह पाओगे कि भाई मैं भी चैट जीपीटी का यूज करके कुछ भी कर सकता हूं। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।